नमस्कार श्रोतागण, उपासना पॉडकास्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप श्रवण कर रहे हैं श्री देवी भागवत पुराण का पाठ। इस एपिसोड में आप सुनेंगे श्री देवी भागवत पुराण के चौथे स्कंद का अध्याय 1 से अध्याय 25 तक का पाठ। तो आइए श्रवण करते हैं श्री देवी भागवत पुराण का पाठ। सब जन कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी। अध्याय 1। वसुदेव देवकी आदि के कष्टों के कारण के संबंध में जन्मेजय का प्रश्न। जन्मेजय ने कहा, हे वासवया, मुनियों में प्रमुख, समस्त ज्ञान के सागर, हे निष्पाप, हमारे परिवारों के स्वामी और शुभ चिंतक, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने के लिए आपके पास आया हूं। मैंने प्राचीन काल में सुना है, किंतु मैं यह नहीं जानता कि शूरसेन के यशस्वी पुत्र, शक्तिशाली आनक दुंदुभी, धर्मपरायण एवं यशस्वी वसुदेव, श्री कृष्ण के पिता, साक्षात भगवान हरि के अवतार तथा देवताओं द्वारा पूजित, को कंस ने कारागार में क्यों डाल दिया। आनक दुंदुभी श्री कृष्ण के पिता वासुदेव का विशेषण है, क्योंकि वासुदेव के जन्म के समय आकाश में आनक और दुंदुभी नामक नगाड़े बज उठे थे। उसने और उसकी पत्नी देवकी ने क्या क्या पाप किए थे। ययाति के वंशज कंस ने देवकी के 6 शिशु पुत्रों को क्यों मार डाला, और किस कारण से भगवान श्रीहरि ने कंस के कारागार में वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतार लिया। जगत के स्वामी श्री भगवान तथा यादव वंश के शासक को गोकुल कैसे ले जाया गया। वे क्षत्रिय कुल में क्यों जन्मे, जिन्हें सामान्यतः गोपाल वंश माना जाता है। उनके पिता वसुदेव तथा माता देवकी को कारागार में क्यों डाला गया, तथा अदम्य पराक्रम वाले तथा संसार की रचना करने तथा उसका पालन करने में समर्थ श्री कृष्ण ने पिता तथा माता को कारागार से तुरंत मुक्त क्यों नहीं किया। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि तथाकथित भाग्य का ऐसे महान आत्मा वाले व्यक्तियों, परम पुरुष श्री कृष्ण के पिता तथा माता पर कोई प्रभाव हो सकता है। वसुदेव के वे पुत्र कौन थे जिन्हें कंस ने मार डाला, और वह कौन सी बालिका थी जिसे कंस ने पत्थर की शिला पर मारा तो वह तुरंत आकाश से ऊपर उठ गई और अष्टभुजा का रूप धारण कर लिया। हे निष्पाप, कृपया मुझे समझाइए कि श्रीहरि ने अनेक पत्नियां धारण करने के बाद भी गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन किस प्रकार किया। उन्होंने इस अवतार में कौन से महान कार्य किए और किस प्रकार वे इस नश्वर शरीर से विदा हुए। जब मैं श्रीहरि के अनेक कार्यों के बारे में सुनता हूँ तो मेरा मन भ्रम के सागर में डूब जाता है। कभी कभी मुझे लगता है कि वे कार्य स्वयं परमेश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा नहीं किए जा सकते, और कभी कभी मैं ऐसे कार्यों के बारे में सुनता हूँ जो एक साधारण मनुष्य द्वारा किए जा सकते हैं, और इसलिए मैं यह निर्णय नहीं कर पाता कि वासुदेव भगवान के अवतार थे या कोई साधारण प्राणी। कृपया मेरे मन से इन संशय को दूर करें और वासुदेव के जीवन का यथार्थ रूप में वर्णन करें। प्राचीन काल में धर्म के 2 पुत्र ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ थे, और वे देव नर और नारायण थे। वे बहुत ही उच्च आत्मा वाले व्यक्ति थे और उन्होंने लंबे समय तक कठोर तपस्या की थी। वे विष्णु के अंशावतार के रूप में पैदा हुए थे, और दुनिया की भलाई के लिए उन्होंने वाद्रिकाश्रम में तपस्या की, अपनी 6 वासनाओं को नियंत्रित किया और इच्छाओं से मुक्त हुए। सर्वज्ञ ऋषिगण नारद आदि कहते हैं कि सुविख्यात अर्जुन और अदम्य पराक्रमी श्री कृष्ण उन 2 प्राचीन मुनियों नर और नारायण के ही 2 अंशावतार थे। नर और नारायण नामक 2 देवों ने कृष्ण और अर्जुन के 2 शरीरों में कैसे जन्म लिया, यद्यपि उन्होंने अपने पिछले शरीरों का त्याग नहीं किया था। और जब उन दोनों मुनियों ने घोर तपस्या करके अपने योग से अपने लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लिया था, तो वे फिर अन्य शरीरों में कैसे जन्म ले सकते थे। यदि कोई शूद्र अपने धर्म का पालन करते हुए मरता है तो वह अगले जन्म में वैश्य शरीर धारण करता है। यदि कोई वैश्य मरता है तो वह क्षत्रिय शरीर धारण करता है, और क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करते हुए मरता है तो वह अगले जन्म में ब्राह्मण शरीर धारण करता है। और यदि कोई ब्राह्मण इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और शांति के मार्ग का सहारा लेता है तो वह मरने पर जन्मों से मुक्त हो जाता है और इस संसार में आने के रोग से बच जाता है।
अब नर और नारायण के मामले में विपरीत स्थिति प्रतीत होती है। कठोर तपस्या से अपने शरीर को सूखा देने के बावजूद उन्होंने क्षत्रिय शरीर धारण किया। किस कर्म के प्रभाव से उन्होंने योगी होने पर जन्म लिया? या वे ब्राह्मण किसी श्राप के कारण क्षत्रिय बन गए? जो भी हो, कृपया मेरे संदेह को दूर करें और मुझे उनका कारण बताएं। ऐसा सुना जाता है कि यादव वंश एक ब्राह्मण के शाप से नष्ट हो गया और श्री कृष्ण के अवतार होने के बावजूद भी गांधारी के शाप के प्रभाव से उनका वंश नष्ट हो गया। असुरों के राजा शंबर ने प्रद्युम्न को कैसे चुराया और किस उद्देश्य से? जब देवों के देव वसुदेव वहां उपस्थित थे तो उनके पुत्र को शयन कक्ष से कैसे चुराया गया? यह असंभव प्रतीत होता है। वसुदेव ने अपनी अंतर्दृष्टि से अपने पुत्र को द्वारका स्थित अपने दुर्ग जैसे भवन की अभेद्य दीवारों से चुराए जाने को क्यों नहीं देखा? और इस प्रकार वे इसे रोक सकते थे। हे मुनि, वासुदेव के स्वर्ग चले जाने के बाद रास्ते में डाकुओं ने उनकी पत्नियां लूट ली। इस बात पर मुझे बहुत संदेह है। साथ ही मैं यह भी नहीं समझ पा रहा हूं कि उनके स्वर्ग चले जाने के ठीक बाद यह घटना क्यों घटी। फिर भगवान श्री कृष्ण, जो कि भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे, इस पृथ्वी का भार उतारने और दुष्टों का नाश करने के लिए कैसे इस संसार में जन्मे? वे जरासंध के भय से कैसे भयभीत होकर भाग गए? अपना मथुरा राज्य छोड़कर अपनी सेना और मित्रों के साथ द्वारका चले गए। वासुदेव तो दुष्टों का नाश करने और धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ आए थे। फिर सर्वज्ञ होते हुए भी उन्होंने उन डाकुओं को पहले ही क्यों नहीं मार डाला, जिन्होंने बाद में उनकी पत्नियां चुराकर लूटी थीं? क्या वे सर्वज्ञ होते हुए भी उन डाकुओं को नहीं जानते थे? उन्होंने निःसंदेह महामन वाले धर्मात्मा और पुण्यात्मा पांडवों की रक्षा की, किंतु मैं यह नहीं समझ पाता कि उन्होंने भीष्म, द्रोण आदि महामन वाले पुण्यात्मा पुरुषों को मिट्टी के बोझ के समान कैसे समझकर उनका वध कर दिया। श्री कृष्ण के भक्त, उत्तम रीति रिवाज, आचरण और रीति रिवाजों का पालन करने वाले युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की भेंटें देकर तथा पूर्णतः वासुदेव पर आश्रित होकर विधि पूर्वक राजसूय यज्ञ किया। फिर भी हे मुनि, उन्हें भयंकर कष्ट सहने पड़े। उनके पुण्य कर्म अब कहाँ चले गए? उन्होंने कौन से भयंकर पाप किए थे कि उन्हें सभा में कष्ट और क्लेश सहना पड़ा? महापुण्यशाली द्रौपदी यज्ञ की अग्नि में से उत्पन्न हुई तथा श्री कृष्ण की शुद्ध एवं समर्पित लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई। ऐसी महिमावान स्त्री को बार बार अतुलनीय भयंकर पीड़ाएं कैसे मिली? दुःशासन ने उसके सिर के बालों को कैसे पकड़ा तथा जब वह मासिक धर्म में थी तथा अत्यंत भयभीत एवं परेशान थी, तब उसे राजसभा में कैसे ले जाया गया? वह विराट राज्य में मत्स्यराज की दासी कैसे बनी तथा वास्तव में एक मादा बाज की तरह चिल्लाने पर भी कीचक द्वारा उसका घोर अपमान कैसे हुआ? हाय! द्रौपदी को जयद्रथ कैसे चुरा ले गया, यद्यपि बाद में पांडवों ने उसे छोड़ दिया? पांडवों ने पूर्व जन्म में कौन से बुरे कर्म किए थे जिससे उन्हें इतने कष्ट सहने पड़े? हे महामुनि, मेरे पूर्वजों ने राजसूय यज्ञ किया था, फिर भी वे अनेक गंभीर संकटों में पड़ गए। कृपया मुझे इनका कारण बताइए। यदि यह कहा जाए कि पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण उन्हें इतने भयंकर कष्ट सहने पड़े, तो यह असंभव प्रतीत होता है, क्योंकि वे देवताओं से उत्पन्न हुए हैं। अतः मुझे संदेह होता है। कृपया मुझे इसका स्पष्टीकरण दें। फिर जब कुंती पुत्र पांडवों ने सदाचारी होकर संसार की माया को जान लिया, तो उन्होंने क्यों छल से भीष्म, द्रोण आदि को मार डाला? यह बात मुझे एक पहेली सी लगती है कि ये पांडव श्रीहरि वासुदेव की प्रेरणा से अपने वंश का नाश करने के लिए इस भयंकर कार्य को करने के लिए प्रेरित हुए। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना, जंगली या बिना खेती के उगने वाले चावल पर जीवन यापन करना, या एक कारीगर या कलाकार के रूप में जीवन यापन करना, युद्ध में केवल लालच के कारण अवैध रूप से वीर योद्धाओं को मारने से बेहतर है। हे मुनियों में श्रेष्ठ, आपने अदम्य पराक्रम वाले गोलोक पुत्रों अर्थात स्त्रियों के पतियों के मर जाने के बाद उनके अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न पुत्रों को उत्पन्न करके इस लुप्त जाति की रक्षा की है। और मेरे पूज्य पिता ने,
जो इस प्रतिष्ठित कुल में उत्तरा से उत्पन्न हुए थे, एक ब्राह्मण तपस्वी के गले में सर्प क्यों बांध दिया? क्षत्रिय कुल में उत्पन्न कोई भी मनुष्य ब्राह्मण के प्रति द्वेष या ईर्ष्या का भाव नहीं रखता। क्या मेरे पिता ने उस मौन व्रतधारी तपस्वी के प्रति ऐसी भावना प्रकट की थी? हे मुनियों में श्रेष्ठ, ये तथा अन्य बहुत सी बातें मेरे मन को अनेक गंभीर शंकाओं से व्याकुल कर रही हैं। हे दयालु मुनि, आप सब कुछ जानते हैं, कृपया मेरे मन की इस व्याकुलता को दूर करने की कृपा करें। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्देवी भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 2। व्यास जी का जन्मेजय को कर्म की प्रधानता समझाना। सूत जी ने कहा, सत्यवती के पुत्र तथा पुराणों के ज्ञाता विद्वान व्यास जी ने जब शांत चित्त वाले परीक्षित के पुत्र जन्मेजय से इस प्रकार पूछा, तो उन्होंने उसके समस्त संशय दूर करने वाले निम्न वचन कहे। व्यास ने कहा, हे राजन, तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में कर्म का क्रम सरलता से समझ में नहीं आता, यहाँ तक कि देवता भी कर्म के अद्भुत परिणामों को समझने में समर्थ नहीं है, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। जब 3 गुणों से निर्मित इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो कर्म के माध्यम से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। यह कर्म का बीज था जिससे जीव, व्यक्तिगत देहधारी आत्माएं उत्पन्न हुए, जिनका न तो कोई आरंभ था और न ही कोई अंत। वे जीव बार बार असंख्य योनियों में अवतार लेते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। जब यह कर्म समाप्त हो जाता है, तो जीवों का फिर किसी अन्य शरीर से कोई संबंध नहीं रह जाता। जीवों के कर्म 3 प्रकार के होते हैं, शुभ, अशुभ और मिश्रित, कुछ शुभ और कुछ अशुभ, जिनमें शुभ कर्म सात्विक, अशुभ कर्म तामसिक और मिश्रित कर्म राजसिक है। ऐसा ऋषियों ने कहा है। इन तीनों को फिर 3 भागों में विभाजित किया गया है। वे हैं संचित, संचित, भविष्य, भविष्य में होने वाला, और प्रारब्ध, आरंभ। ये सभी कर्म हमेशा शरीर में रहते हैं। हे राजन, सभी लोग, यहां तक कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी इस कर्म के प्रभाव में हैं। और वे इस कर्म के प्रभाव से सुख, दुख, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु, हर्ष और शोक, काम, क्रोध, लोभ और अन्य शारीरिक गुणों का अनुभव करते हैं, जिसे हम सामान्यतः भाग्य कहते हैं। इसलिए प्रेम, घृणा और अन्य शारीरिक गुण सभी शरीरों में समान रूप से प्रबल होते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और इसी तरह के अन्य गुण देवताओं, मनुष्यों और पक्षियों में पिछले अवसरों पर किसी प्रकार की नापसंदगी के कारण उत्पन्न होते हैं, और प्रेम, करुणा, दया आदि पहले से मौजूद किसी प्रकार की पसंद से उत्पन्न होते हैं। हे राजन, कोई भी व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के कर्म के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। कर्म के कारण ही सूर्य आकाश में विचरण करता है, कर्म के कारण ही चंद्रमा को क्षय रोग हुआ, तथा कर्म के कारण ही रुद्र ने कपाल की हड्डी को धारण किया। अतः इस कर्म का न तो कोई आदि है, न अंत, मोक्ष तक, क्योंकि यह कर्म ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एकमात्र कारण है। इस कारण यह चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड सत्य है, किंतु मुनिगण इसकी सत्यता अथवा असत्यता का पता लगाने के लिए ध्यान में लीन रहते हैं। वे निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि यह जगत सत्य है अथवा असत्य, क्योंकि जहां माया व्याप्त है, वहां ब्रह्मांड है। जहां कारण सर्वत्र विद्यमान है, वहां कार्य नहीं है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? माया नित्य है तथा सदैव सबका आदि कारण बनकर कार्य करती है। इसलिए हे राजन, ऋषिगण कहते हैं कि कर्म का बीज शाश्वत है। यह सारा ब्रह्मांड इस कर्म द्वारा नियंत्रित होकर निरंतर बदलता रहता है। हे राजन, वे कहते हैं कि असीम शक्ति और तेज वाले भगवान विष्णु की इच्छा से ही यह सारा ब्रह्मांड बार बार सभी प्रकार के गर्भों में प्रवेश करता है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। अब यदि अनंत पराक्रम वाले भगवान विष्णु का जन्म उनकी इच्छा के अनुसार होता है, तो फिर ऐसा क्यों है कि वे अनेक अपवित्र योनियों में यात्रा करते हैं? ऐसा क्यों है कि भगवान विष्णु विभिन्न युगों में निम्न,
नीच योनियों में जन्म लेते हैं। वह आत्मनिर्भर मनुष्य कहाँ है जो अपना धाम वैकुंठ तथा सभी प्रकार के सुखों और आनंदों को छोड़कर मूत्र, मल और अन्य गंदे पदार्थों से भरे इस नश्वर मंदिर में रहने की इच्छा रखता है। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य इस गर्भ में निवास करने के लिए आरामदायक विश्राम स्थान, रमणीय क्रीड़ा और पुष्प संग्रह करना नहीं छोड़ेगा। कौन गर्भ में अपना मुख नीचे करके रहना पसंद करता है, जबकि वह कपास या रेशम से बने सुंदर स्वर्गीय मुलायम बालों का आनंद ले सकता है? कौन है जो गायन, नृत्य और संगीत को, जहां सब प्रकार की प्रेम भावनाएं प्रकट हो रही हैं, त्याग कर इस साक्षात नरक में उतरने की सोचेगा? जो लक्ष्मी जी द्वारा दिया गया अद्भुत अमृत और समृद्धि को, जिसे आसानी से त्यागा नहीं जा सकता, त्याग देगा और फिर इस मलमूत्र का स्वाद लेना चाहेगा। इस योनि से बढ़कर तीनों लोकों में कोई नरक नहीं है। मुनिगण इनसे भयभीत होकर इस अद्भुत लोक में कठिन तप करते हैं। बुद्धिमान पुरुष राज्य और भोगों को त्याग कर वन में चले जाते हैं। फिर कौन मूर्ख है जो स्वेच्छा से नाना योनियों में प्रवेश करता है? पेट में कीड़े मकोड़े जीव को कष्ट देते हैं। पेट की जठराग्नि उसे नीचे से गर्म करती है और वह मांस द्वारा चारों ओर से भयंकर रूप से बंधा हुआ मेद मज्जा से घिरा रहता है। हे राजन, वहां सुख का लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता। कठोर लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए कारागार में रहना कहीं बेहतर है, जबकि गर्भ में एक क्षण भी रहना वांछनीय नहीं है। 10 महीने तक गर्भ में रहना बहुत कठिन और पीड़ादायक होता है। कठोर और भयानक गर्भ से बाहर आना बहुत कष्टकारी होता है। जीव बचपन में कष्ट भोगते हैं। वे बोल नहीं सकते, उन्हें पता नहीं होता कि क्या बोलें। जब उन्हें भूख या प्यास लगती है, वे पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहते हैं और दुखी रहते हैं। जब बच्चा भूखा हो और रोता हो तो मां चिंतित हो जाती है। जब बच्चा रोग से ग्रस्त हो और रोता हो तो मां जानती है और दवा देती है। इस प्रकार बचपन में अनेक कष्ट आते हैं। इसलिए मुनियों को कोई सुख नहीं मिलता और वे स्वयं यहां आने की इच्छा भी नहीं करते। हे राजन, कोई भी समझदार व्यक्ति निरंतर स्वर्गीय सुखों का परित्याग करके देवताओं से पहले गर्भ में जन्म लेने की इस कष्टसाध्य तथा पीड़ादायक अवस्था को पसंद नहीं करेगा। हे राजन, सभी देवताओं, ब्रह्मा तथा अन्यों को अपने अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वे सुखद हों या दुखदायी। हे राजन श्रेष्ठ, कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो या पशु, चाहे कोई भी व्यक्ति सूक्ष्म या स्थूल शरीर में अवतरित हुआ हो। मनुष्य अपने तप, धार्मिक तपस्या, दान, यज्ञ आदि के प्रभाव से इंद्रपद को प्राप्त होता है। जब इंद्र के पुण्य कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो वह निम्न योनियों में जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। राम अवतार में देवताओं को वानर के रूप में अवतार लेना पड़ा था और कृष्ण अवतार में देवताओं को मनुष्य, गोप और यादव के रूप में अवतार लेना पड़ा था। इस प्रकार ब्रह्मा के आग्रह पर भगवान विष्णु धर्म की रक्षा के लिए युग युग में अनेक बार अवतार लेते हैं। हे मर्त्यराज, इस प्रकार भगवान हरि ने रथ के पहिए के समान अद्भुत रीति से विभिन्न योनियों में अवतार लिया। दैत्यों का विनाश भगवान श्रीहरि ने अपने अनेक अवतारों में किया था। अब मैं तुम्हें श्री कृष्ण के जन्म की शुभ कथा सुनाऊंगा, जिन्होंने यदुकुल में अवतार लिया था। हे राजन, कश्यप मुनि के अंश से उत्पन्न महाप्रतापी वासुदेव को अपने पूर्व शाप के कारण पुनः मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा और उन्हें गायों की देखभाल करके अपनी जीविका चलानी पड़ी। हे राजन श्रेष्ठ, कश्यप की 2 पत्नियां अदिति और सुरसा को उन पर लगे शाप के कारण देवकी और रोहिणी नामक 2 बहनों के रूप में जन्म लेना पड़ा। हे भरतवंशी, हमने सुना है कि एक समय जल देवता वरुण ने उन्हें बहुत शाप दिया था, जिससे वे बहुत क्रोधित हो गए थे। राजा ने कहा, कश्यप ने ऐसा क्या दोष किया था कि उन्हें अपनी पत्नी के साथ गोप गोपियों के रूप में जन्म लेना पड़ा? और ऐसा क्यों हुआ कि सनातन अखंड आत्मा विष्णु नारायण को गोकुल में जन्म लेना पड़ा, जिनका निवास वैकुंठ है, जो राम के स्वामी है?
जो भगवान हैं और देवताओं में श्रेष्ठ हैं, जो ब्रह्मांड और युगों के पालन करता है। ऐसा प्राणी किसकी आज्ञा से अपना निवास त्याग कर साधारण मनुष्य की तरह संसार में जन्म ले सकता है? तो फिर इस विषय में मेरे मन में बहुत बड़ा संदेह है। इस भ्रष्ट मानव योनि को प्राप्त होकर मनुष्य सदैव नाना प्रकार के विचारों से व्याकुल रहता है। कभी काम, क्रोध, ईर्ष्या, असहिष्णुता, शोक, शत्रुता, कभी सुख, भय, दुख, दरिद्रता, कभी सरलता, अच्छे या बुरे कर्म, विश्वास, विश्वासघात, अस्थिरता, दूसरों का साथ देने की भावना, कभी पश्चाताप, संकोच, डींग, लोभ, व्यर्थ डींग, मोह या कपट, कभी पश्चाताप की भावना। ये भिन्न भिन्न भावनाएं मनुष्यों में विद्यमान रहती हैं। फिर भगवान विष्णु अपने शाश्वत सुखों को कैसे त्याग कर अनेक उलझन भरे विचारों से भरे इस मानव जन्म का आश्रय ले सकते हैं? हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य जन्म के सुखों में ऐसा कौन सा विशेष सुख है कि श्री भगवान हरि को मनुष्य योनि में निवास करने का भार उठाना पड़ता है? हे मुनीन्द्र, गर्भ में जो दुख होते हैं, प्रसव के समय जो पीड़ा होती है, बचपन में जो दुर्भाग्य होते हैं, युवावस्था में जो वासनाएं होती हैं, गृहस्थ जीवन में जो दुख और कठिनाइयां होती हैं, ये सब वहां विद्यमान हैं। फिर भगवान विष्णु इन विविध मानव योनियों में बार बार अवतार लेते हैं। ब्रह्मा जी ने रामावतार में कितने बड़े कष्ट उठाए थे। उस महापुरुष को वनवास, सीता का हरण, बार बार युद्ध, सीता से अंतिम वियोग आदि कष्ट सहने पड़े थे। इसी प्रकार कृष्ण अवतार में भी कारागार में जन्म, गोकुल में प्रस्थान, गौपालन, कंस का वध, बड़ी कठिनाई से द्वारका प्रस्थान तथा अनेक प्रकार के गृहस्थ कष्ट थे। उन्हें ये सब क्यों भोगने पड़े? बुद्धिमान और मुक्त पुरुषों में से कौन है जो स्वेच्छा से इतने कष्ट अपने कंधों पर ले लेता है? मेरे मन में यही गंभीर संदेह है। कृपया मेरे इस गंभीर संदेह को दूर करें और मेरे मन को शांत करें। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध का द्वितीय अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 3 वसुदेव और देवकी के पूर्व जन्म की कथा। व्यास जी ने कहा, हे राजन, हरि के अवतार तथा अन्य देवताओं के अंशावतार अनेक कारणों से होते हैं। मुख्य कारण तो कर्म है तथा गौण कारण भी अनेक हैं। अब वसुदेव, कृष्ण के पिता, देवकी और रोहिणी के अवतारों के कारण को विस्तार पूर्वक सुनो। एक बार श्रीमान कश्यप ने अपने यज्ञ के लिए देव वरुण की कामधेनु, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली दिव्य गाय चुरा ली। यद्यपि वरुण ने उनसे बार बार उस गाय को लौटाने के लिए अनुरोध किया, किंतु उन्होंने उस गाय को, जो सभी गायों में श्रेष्ठ थी, उन्हें नहीं लौटाया। वरुण को बहुत दुख हुआ। वे सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा के पास गए और विनम्रता पूर्वक उन्हें सारी घटना तथा अपना दुख बताया। हे महात्मन, महर्षि कश्यप अब अपने यज्ञ से लगभग मोहित हो गए हैं, और यद्यपि मैंने अपने सभी उपाय कर लिए हैं, फिर भी वे मुझे मेरी गाय नहीं लौटा रहे हैं। मैं बछड़ों की करुण पुकार और विलाप या उनकी मां के वियोग को नहीं सुन सका, और मैंने कश्यप को शाप दिया कि तुम नीचे जाकर एक ग्वाले के रूप में मानव लोक में जन्म लोगे, और तुम्हारी दोनों पत्नियां भी वहां मानव नश्वर के रूप में जाएंगी, जहां उन्हें सबसे बड़ी कठिनाइयों और खतरों का सामना करना पड़ेगा। हे ब्राह्मण, बछड़ों की दयनीय स्थिति देखकर मैंने अदिति को दूसरी बार श्राप दिया कि उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। उसके बच्चे मृत पैदा होंगे और उसे अनेक कष्ट सहने होंगे। हे जन्मेजय, यह सुनकर कमलवत ब्रह्मा ने कश्यप को बुलाकर पूछा, हे भाग्यवान, तुमने 1/4 जगत के रक्षक वरुण देव की सारी गायें क्यों चुरा ली, और गायें उन्हें न लौटाकर तुमने अपराध क्यों किया? भगवान, आप तो बुद्धिमान हैं, सब कुछ जानते हैं। यह जानते हुए भी कि दूसरे का धन चुराना पाप है, आपने गौओं को चुराने जैसा अधर्म क्यों किया? ओह, लोभ का कितना अद्भुत प्रभाव है। महान लोग भी लोभ के चंगुल से मुक्त नहीं है। लोभ सभी पापों का मूल है। ऋषियों द्वारा भी इसका अनुमोदन नहीं किया गया है,
और यह नरक की ओर ले जाता है। देखो, महर्षि कश्यप अब भी इस बुरी आदत को नहीं छोड़ पा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? अब मैं तो लोभ को भाग्य से भी अधिक शक्तिशाली मानूंगा, जो कि सभी भाग्य का स्वामी है। धन्य हैं वे महात्मा जिन्होंने अपने आप को पूर्णतया शांति की प्राप्ति के लिए समर्पित कर दिया है, जो शांतचित्त हैं, सन्यासी जीवन जीते हैं और किसी से कुछ नहीं मांगते। सचमुच वे धन्य हैं। यह लोभ बड़ा प्रबल शत्रु है। यह सदैव अपवित्र और घृणित है। देखो, इसके प्रभाव ने महर्षि कश्यप को वश में करके उन्हें साधारण मोह में बांध दिया है और पाप कर्म करने के लिए प्रेरित किया है। तब प्रजापति ब्रह्मा ने न्याय और धर्म की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अपने प्रिय पौत्र मुनिश्रेष्ठ कश्यप को शाप दिया और कहा, तुम अपने अंश रूप में पृथ्वी पर जाओ और यदुवंश में जन्म लेकर अपनी पत्नियों के साथ मिल जाओ और ग्वाले का काम करो। व्यास जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार ब्रह्मा और वरुण ने महर्षि कश्यप को शाप दिया कि वे पृथ्वी का भार उतारने के लिए अंश अवतार के रूप में पृथ्वी पर आए। दिति ने भी दुखों से दुखी होकर अदिति को श्राप दिया कि उसके 7 पुत्र जन्म के बाद क्रमशः मारे जाएंगे। जन्मेजय ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा क्यों हुआ कि दिति ने अपनी बहन अदिति, जो इंद्र की माता है, को इतना क्रूर शाप दे दिया? कृपया मुझे इसका कारण बताएं और मेरी सहायता करें। मुझे इस शाप के बारे में सुनकर दुख हुआ। सूत जी बोले, परीक्षित पुत्र के इस प्रकार पूछने पर सत्यवती के पुत्र व्यास जी ने स्वयं राजा को उनके कारणों का उत्तर इस प्रकार दिया। व्यास ने कहा, दक्ष प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, दिति और अदिति। ये दोनों उच्च कुल की थीं, जिनका विवाह कश्यप से हुआ था और वे उनकी प्रिय थीं। अदिति ने देवों के राजा अत्यंत शक्तिशाली इंद्र को जन्म दिया। दिति ने भी इंद्र के समान ही बल, पराक्रम और तेज वाला पुत्र मांगा। सुंदर गहरे नीले नेत्रों वाली दिति ने अपने पति से विनती करते हुए कहा, हे सर्वस्व दाता, मुझे एक पुत्र दीजिए जो इंद्र के समान बलवान, धर्मात्मा तथा अदम्य पराक्रमी हो। मुनि ने उससे कहा, हे प्रिय, शांत रहो। मैं तुम्हें व्रत लेने, अनुष्ठान करने की सलाह देता हूं, और जब तुम्हारी साधना की अवधि पूरी हो जाएगी तो तुम्हें इंद्र के समान पुत्र की प्राप्ति होगी। दिति ने उनके वचन के अनुसार कार्य करने का वचन दिया और शपथ ली, और जब उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की तो महर्षि कश्यप ने उसके गर्भ में बीज को स्थापित कर दिया। दिति ने भी सामान्य रीति से अपने गर्भ में बीज को धारण किया। उत्तम गौर वर्ण वाली दिति सदैव पवित्र रहती थी, सभी नियमों का पालन करती थी, अपने व्रत पर दृढ़ रहती थी, केवल दूध पीती थी तथा भूमि पर सोती थी। इस प्रकार जब गर्भ पूर्ण विकसित हो गया तो दिति श्वेत और तेज से परिपूर्ण दिखाई देने लगी। उसे इस प्रकार देखकर अदिति चिंतित हो उठी और सोचने लगी कि यदि दिति से शक्तिशाली इंद्र के समान पुत्र उत्पन्न हुआ तो मेरा पुत्र निसंदेह अपने तेज और तेज से वंचित हो जाएगा। ऐसा सोचकर गर्वित अदिति ने इंद्र से कहा, हे पुत्र, वहां दिति के गर्भ में तुम्हारा प्रबल शत्रु है। हे सुंदरी, अब भी सोचो कि कैसे अपने शत्रु को मार डालो। गर्भ से बच्चा पैदा होने से पहले ही उसे नष्ट करने की कोशिश करो। जब से मैंने अपनी सुंदर और गौरवान्वित आंखों वाली सहपत्नी दिति को देखा है, तब से यही एक विचार है जो मेरे हृदय की अंतरतम शांति को विचलित कर रहा है। शत्रु यदि पूर्ण विकसित क्षय रोग की भांति दृढ़ता पूर्वक पकड़ ले तो उसे मारा नहीं जा सकता। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि शत्रुओं को जब वे विकसित हों नष्ट कर दें। हे शतक्रतु, जब मैं दिति के गर्भ को देखता हूं तो मेरा हृदय लोहे के तील से पूरी तरह छेदा जा रहा है। तुम किसी भी तरह से इसे मार डालो। हे महामन, यदि आप मेरा कल्याण चाहते हैं तो साम, दान अथवा बल में से किसी भी उपाय से दिति के गर्भ में स्थित भ्रूण को नष्ट कर दीजिए और मेरे हृदय में शोक के कारण को दूर कर दीजिए। व्यास जी ने कहा, अपनी माता की बात सुनकर अमरगण इंद्र ने सब उपाय सोच लिए और फिर अपनी सौतेली माता दिति के पास गए।
उस दुष्ट बुद्धि वाले इंद्र ने दीनतापूर्वक दिति के चरणों में सिर झुकाया और उससे मधुर किंतु विष से पूर्ण वचन बोले। हे माता, आप अपने व्रत का पालन करते करते बहुत दुर्बल, दुबली और दुबली हो गई हैं। मैं आपकी सेवा करने आया हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। हे पतिव्रता स्त्री, मैं आपके चरणों का जल धोना चाहता हूं। गुरु की सेवा करने का अर्थ है धर्म और अमरता अर्जित करना। हे माता, मैं शब्द पूर्वक कहता हूं कि मैं आप में और अपनी माता अदिति में कोई भेद नहीं करता। ऐसा कहकर उन्होंने माता के चरण स्पर्श किए और उनके पैरों में जल डालने लगे। सुंदर नेत्रों वाली दिति व्रत से थकी हुई, दुबली पतली, इस प्रकार स्नान करके तथा इंद्र के वचनों पर पूर्ण विश्वास करके गहरी नींद में सो गई। उसे सोती हुई देखकर इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर सूक्ष्म रूप धारण किया और अपनी योग शक्ति के प्रभाव से शीघ्रता पूर्वक उसके गर्भ में प्रवेश कर गर्भस्थ शिशु को 7 टुकड़ों में काट डाला। गर्भ में पल रहा बच्चा बिजली की चपेट में आकर चिल्ला उठा। इंद्र ने बालक से धीरे से कहा, मत रो, और इसी बीच उन्होंने 7 भागों में से प्रत्येक को फिर से 7 भागों में काट दिया। इस प्रकार, हे राजन, 49 मरुत उत्पन्न हुए। जब सज्जन दिति जागी तो उसे पता चला कि इंद्र ने धोखे से उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण को काट डाला है और वह बहुत दुखी और क्रोधित हुई। यह जानते हुए कि ये सभी छलकपट उसकी बहन सत्यनिष्ठा दिति के कहने पर किए जा रहे हैं, उसने अदिति और इंद्र को शाप दे दिया कि क्योंकि उसके पुत्र इंद्र ने छल पूर्वक उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण को काटा है, इसलिए इंद्र का तीनों लोकों पर राज्य नष्ट हो जाएगा। और जिस प्रकार पापिनी अदिति ने मेरे पुत्र का गुप्त रूप से नाश किया है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी जन्म लेने के पश्चात मर जाएंगे तथा वह भी बड़े कष्ट और चिंता में बंदी गृह में रहेगी और अगले जन्म में भी मरे हुए पुत्रों को जन्म देगी। व्यास जी ने कहा, हे राजन, मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप ने शाप सुनकर प्रेमपूर्ण वचनों से उसका क्रोध शांत किया। हे भद्रे, आप क्रोधित न हो। आपके सभी पुत्र बहुत शक्तिशाली होंगे और मरुत कहलाएंगे। वे इंद्र के मित्र और मित्र होंगे। हे प्रिय, तुम्हारा शाप निष्फल नहीं होगा। 28वें मनवंतर में द्वापर युग के अंत में तुम्हारा शाप फलित होगा। तब ईर्ष्या और क्रोध के कारण पापी अदिति अपने अंश से मनुष्य जन्म लेने के लिए पृथ्वी पर जाएगी और तुम्हारे शाप के अनुसार कष्ट भोगेगी। वरुण ने भी बहुत दुखी होकर उसे शाप दिया था और इन दोनों शापों के कारण यह अदिति स्त्री रूप में जन्म लेगी। हे राजन, इस प्रकार पति द्वारा सांत्वना पाकर गौर वर्ण वाली दिति प्रसन्न हो गई और उसने फिर कोई अप्रिय बात नहीं कही। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें पूर्व शाप का कारण बताया। हे राजन श्रेष्ठ, इस प्रकार अदिति ने अपनी अंशा से देवकी के रूप में जन्म लिया। यहाँ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित वसुदेव और देवकी के पूर्व शाप पर आधारित महापुराण श्रीमद्देवी भागवत के 4th स्कंध का 3रा अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 4। व्यास जी द्वारा जन्मेजय को माया की प्रबलता समझाना। राजा बोले, हे महामान्य और बुद्धिमान, मैंने अभी अभी आपके द्वारा कही गई कथा सुनी है। मैं बहुत ही भ्रमित हूं। यह संसार पाप का अवतार है। मैं सोच रहा हूं कि इसके जाल में फंसे हुए जीव फिर से कैसे मुक्त हो सकते हैं। जब तीनों लोकों पर राज्य करने वाले कश्यप के पुत्र ऐसा जघन्य कृत्य कर सकते हैं, तो इसमें क्या आश्चर्य कि कोई अन्य साधारण व्यक्ति इससे भी अधिक निंदनीय कार्य कर सकता है। जब कोई व्यक्ति सेवा के नाम पर तथा शपथ लेकर अपनी सौतेली मां के गर्भ में प्रवेश कर उसके बेटे की जान ले सकता है, तो इससे अधिक जघन्य और भयानक घटना क्या हो सकती है। जब धर्म का रक्षक और नियंत्रक, तीनों लोकों का शासक ऐसा कृत्य कर सकता है, तो आप यह आशा नहीं कर सकते कि कोई अन्य व्यक्ति जघन्य घृणित कृत्य करने से विमुख हो जाएगा। हे जगत गुरु, मेरे दादाजी ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अकारण भयंकर नीच कर्म किए थे।
यह सचमुच अद्भुत है। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, यहाँ तक कि धर्म के अंशावतार युधिष्ठिर भी वासुदेव द्वारा इस विपरीत धार्मिक कार्य के लिए प्रेरित किए गए थे। ये सभी देववंशी, धर्मनिष्ठ तथा बुद्धिमान पुरुष हैं। ये इस संसार की क्षणभंगुरता को जानते हैं। ये ऐसे नीच निंदनीय कार्य कैसे कर सकते हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जब ऐसे महान पुरुष ऐसे अधार्मिक कार्य करते हैं तो हम धर्म के प्रति क्या श्रद्धा या आदर रख सकते हैं? वास्तव में इसमें संदेह है कि धर्म है भी या नहीं। हे मुनियों में श्रेष्ठ, ये घटनाएं सुनकर मेरा हृदय बहुत व्यथित हो रहा है। यदि यह कहा जाए कि आप तो ऋषियों का वचन ही धर्म की सत्ता के लिए पर्याप्त है, तो फिर यह प्रश्न उठता है कि ऐसा आप्त कहाँ है जो इतना शुद्ध धार्मिक शरीर धारण करता हो? वे सभी व्यक्ति जो सांसारिकता में आसक्त हैं, वे अपने पूरे मन और हृदय से सांसारिक विषयों में ही लगे रहते हैं, इसलिए वे आप्त नहीं हो सकते। जब स्वार्थ में बाधा पड़ती है तब ईर्ष्या और क्रोध उत्पन्न होते हैं और ईर्ष्या के कारण स्वार्थ की रक्षा के लिए असत्य वचन बोलने लगते हैं। शुद्ध, श्रेष्ठ, गुणवान श्री कृष्ण को भी पूर्ण चेतना के साथ जरासंध का वध करने के लिए छद्म ब्राह्मण रूप धारण करना पड़ा। जिस प्रकार पवित्र श्रीहरि ने जरासंध को मारने के लिए मिथ्या रूप धारण किया था, उसी प्रकार अर्जुन ने भी अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए मिथ्या यज्ञ किया था। तो फिर ऐसा कौन है जो आप्त होने का दावा कर सके? और ऐसे आप्त के अस्तित्व का क्या प्रमाण है? यह किस प्रकार का बलिदान था? क्या इससे परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती? क्या इससे यश की प्राप्ति होती? या इससे किसी शुभ कामना की पूर्ति होती? इससे शांति और विश्राम क्यों छीन लिया गया? यह शिशुपाल और अन्य को मारने के उद्देश्य से किया गया था। प्राचीन काल में पंडितों ने कहा है कि सत्य धर्म का प्रथम पाद है, शौच धर्म का दूसरा पाद है, दया धर्म का तीसरा पाद है तथा दान धर्म का चौथा पाद है। अतः इनके बिना धर्म कैसे सबकी दृष्टि में आदर पा सकता है? जिस कर्म में पुण्य का लेश मात्र भी अंश नहीं है, वह अच्छा फल कैसे दे सकता है? ऐसा प्रतीत होता है कि किसी में भी अपने धर्म के प्रति श्रद्धा और दृढ़ता का लेश मात्र भी अंश नहीं था। पांडवों ने तो अहंकारवश ही यज्ञ किया था, फिर वे आप्त कैसे हो सकते हैं? जगत के स्वामी भगवान विष्णु ने दैत्यों के राजा बाली को ठगने के उद्देश्य से वामन अवतार धारण किया था। अब हे मुनि, राजा बलि ने 100 यज्ञ किए थे। वे वेदों के रक्षक, सदाचारी, दानशील, सत्यवादी और संयमी थे। ऐसे व्यक्ति को महाबली विष्णु ने पद से क्यों हटा दिया? इस मामले में विजय किसकी हुई? क्या वे बाली थे जिन्हें ठगा गया, या फिर वे वामन देव थे जो अच्छा स्वांग रचने में माहिर थे? उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ था? इस विषय में मुझे गंभीर संदेह है। हे द्विज श्रेष्ठ, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हे पुराणों के रचयिता, पुण्यात्मा और उदार हृदय वाले, सत्य बोलो और इस प्रकार मेरे हृदय को शांत करो। व्यास जी ने कहा, हे राजन, विजय तो बलि की हुई, क्योंकि उसने अपना वचन पूरा किया और पृथ्वी का राज्य भगवान विष्णु को दे दिया। और चूंकि भगवान विष्णु ने अपने 5वें या वामन अवतार में बलि को धोखा दिया, इसलिए उसे बौना अर्थात छोटा, तुच्छ व्यक्ति जो अपने छोटे शरीर से भी पहचाना जाता है, बनना पड़ा। हे राजन, धर्म में कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। सत्य के प्रति समर्पित हो जाओ। देखो, श्रीहरि को अपने मिथ्यात्व के कारण बाली का द्वारपाल भी बनना पड़ा। हे राजन, सत्य के आदेशों का पालन करना मनुष्य के लिए कठिन है। माया बहुत शक्तिशाली है, वह 3 गुणों से बनी है और उसके अनेक रूप हैं। उसी के द्वारा यह ब्रह्मांड सत्व, रज और तम गुणों के मिश्रण से अनेक रूपों में बना है। अतः तुम यह कैसे आशा कर सकते हो कि कोई धोखेबाज व्यक्ति सत्य का पूर्णतः पालन करेगा, बिना किसी प्रकार का उल्लंघन किए? यह संसार रजोगुण के मिश्रण से बना है। हे राजन, इसे प्रकृति की दैनिक दिनचर्या समझो।
केवल मुनि और सन्यासी ही शुद्ध सत्य का दर्शन कर सकते हैं, इसीलिए वे आसक्ति रहित होते हैं। वे किसी अन्य शरीर से कुछ भी ग्रहण नहीं करते, वे इच्छारहित होते हैं तथा उन सभी को संसार की कोई भी चिंता नहीं होती। वे पूर्ण उदाहरण के रूप में विद्यमान हैं, उनका मामला बिल्कुल अलग है। अन्य सभी 3 मायिक गुणों के जाल में फंसे हुए हैं। हे राजन श्रेष्ठ, धर्मशास्त्र, पुराण, अंग और वेद किसी भी एक विषय पर भिन्न भिन्न मतों से भरे पड़े हैं, क्योंकि उनके रचयिता भिन्न भिन्न गुणों के प्रभाव में थे। सगुण व्यक्ति अर्थात माया के अधीन व्यक्ति सगुण कार्य, गुणों से युक्त कार्य करते हैं, और निर्गुण व्यक्ति अर्थात माया से ऊपर के व्यक्ति कोई सगुण कार्य नहीं करते। और जब गुण एक दूसरे के साथ मिश्रित होते हैं तो वे शुद्ध नहीं रह सकते, अर्थात वे उन गुणों के गुण प्रदर्शित करते हैं जिनके साथ वे मिश्रित होते हैं। हे राजन, इस संसार में जन्म लेते ही मनुष्य माया के वशीभूत हो जाता है, अतः कोई भी प्राणी इस शुद्ध स्थिर सत्य पर असत्य या छल से अछूता नहीं रह सकता। इंद्रियां बुद्धि को भ्रमित करती हैं और मनुष्य को विषय भोगों के मार्ग पर चलने के लिए विवश करती हैं। मन इंद्रियों से आसक्त रहता है और तीनों गुणों द्वारा प्रेरित होकर विविध मार्गों का अनुसरण करता है। हे राजन, ब्रह्मा सहित सभी प्राणी चराचर सभी माया के मोह में पड़े हुए हैं, वह उनके साथ क्रीड़ा करती है। यह माया सदैव सब पर अपना प्रभाव डालती रहती है तथा इस ब्रह्मांड में निरंतर रचना और परिवर्तन करती रहती है। हे राजन, कर्म के वशीभूत मनुष्य जन्म लेते ही इस असत्य का आश्रय लेता है, अर्थात कर्म सर्वप्रथम इसी असत्य से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य जब अपनी इच्छित वस्तुएं नहीं प्राप्त करते, तब वे इंद्रिय विषयों की प्राप्ति के लिए विचार करने के बाद भी बहाने ढूंढते हैं और बहाने बनाकर अनेक पाप कर्म करते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों बड़े प्रबल शत्रु हैं। इनके प्रभाव में आकर जीव उचित अनुचित का भेद नहीं कर पाता। जब किसी व्यक्ति के पास धन, बल और पद आ जाता है तो उसमें अहंकार उत्पन्न हो जाता है और वह बहुत अहंकारी हो जाता है। अहंकार से मोह उत्पन्न होता है और मोह से ही अचेतनता और मृत्यु आती है। यहाँ मनुष्य मन ही मन अनेक योजनाएं बनाते हैं और वहां से हृदय में ईर्ष्या, असहिष्णुता और शत्रुता उत्पन्न होती है। फिर मोह से आशा, तृष्णा, दुहक, दीनता, अहंकार और अधार्मिकता उत्पन्न होती है। अहंकार के माध्यम से ही लोग यज्ञ, दान, तीर्थ स्थानों की यात्रा, व्रतों का पालन, धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए अहंकार से प्रेरित ये यज्ञ आदि कर्म मन से अशुद्धता के बादलों को दूर करने में असमर्थ हैं, जैसा कि पवित्रता और स्वच्छता का पालन करने से होता है। विशेष रूप से जब कोई कार्य लोभ या अनुचित स्नेह के उद्देश्य से किया जाता है तो वह हर तरह से शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी यज्ञ के आरंभ में बुद्धिमान व्यक्ति यज्ञीय वस्तुओं की पवित्रता, द्रव्य शुद्धि को देखते हैं। जो वस्तुएं दूसरों को हानि पहुंचाए बिना एकत्रित की जाती हैं, वे धार्मिक कृत्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हे राजन श्रेष्ठ, दूसरों को कष्ट देकर अर्जित की गई वस्तुओं का यदि किसी शुभ कार्य में उपयोग किया जाए तो फलस्वरूप उनका विपरीत फल मिलता है। जिसका मन अत्यंत शुद्ध और निर्मल है, वही किसी भी यज्ञ से पूर्णतः शुभ फल प्राप्त करता है। अशुद्ध मन वाले मनुष्य को अपनी इच्छित वस्तुएं प्राप्त नहीं होती। जब गुरु और पुरोहित सच्चे और शुद्ध हों, इसके अतिरिक्त जब स्थान, क्षण, कार्य, यज्ञ की वस्तुएं, मंत्र और यज्ञकर्ता सभी पवित्र हों, तभी यज्ञकर्ता को संपूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि यज्ञ शत्रु के नाश के लिए या व्यक्तिगत उद्देश्य और अपने लाभ के लिए किया जाए तो यह शुभ परिणामों को अशुभ में बदल देता है और अंत में विनाश की ओर ले जाता है। स्वार्थी व्यक्ति यह नहीं जान पाते कि कौन सा कार्य शुभ है और कौन सा अशुभ। वे परिस्थितियों पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें वे दैव कहते हैं, और लोग पुण्य के स्थान पर पाप कर्म करते हैं। देवता और दानव सभी ब्रह्मा, प्रजापति, सृष्टिकर्ता द्वारा बनाए गए हैं। वे सभी स्वार्थी हैं, इसलिए वे एक दूसरे के साथ युद्ध और युद्ध करते रहते हैं।
देवता सत्व गुण से उत्पन्न होते हैं, मनुष्य रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और पक्षी तमगुण से उत्पन्न होते हैं। हे राजन, जब सत्वगुण से उत्पन्न देवता सदैव शत्रुतापूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं, तो फिर निम्न देवता आपस में युद्धरत हों तो इसमें क्या आश्चर्य है। हे राजन, जब देवतागण सदैव असंतुष्ट, ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए परस्पर युद्धरत तपस्वी पुरुषों के विघ्न करता हूं, तब यह जान लो कि यह ब्रह्मांड अहंकार से उत्पन्न हुआ है। तुम उनसे क्रोध, ईर्ष्या आदि से मुक्त होने की आशा कैसे कर सकते हो। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित अधर्म पर आधारित श्रीमद्देवी भागवतम के चतुर्थ स्कंध का चतुर्थ अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 5। नरनारायण की तपस्या से चिंतित होकर इंद्र का उनके पास जाना और मोहिनी माया प्रकट करना तथा उससे भी अप्रभावित रहने पर कामदेव, वसंत और अप्सराओं को भेजना। व्यास जी ने कहा, हे राजन श्रेष्ठ, इस विषय पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही कहना पर्याप्त है कि इस संसार में बहुत कम ऐसे पुरुष मिलते हैं जो धार्मिक होते हैं तथा अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध आदि से रहित होते हैं। हे राजाओं के राजा, सत्ययुग में भी यह चराचर जगत ईर्ष्या और क्रोध की भावनाओं से आच्छादित था। इस कलयुग में तो कहना ही क्या। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह जगत इन दुष्ट चीजों से भरा हुआ होगा। हे राजन श्रेष्ठ, जब देवता लोग कपटी, ईर्ष्यालु और क्रोधी हैं, तो मनुष्य और अन्य निम्न प्राणियों की तो बात ही क्या है। हे पृथ्वी के स्वामी, यह स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाता है उसे हानि पहुंचती है, किंतु जब शत्रुता से रहित शांतिपूर्ण व्यक्ति को हानि पहुंचाई जाती है तो वह निश्चित रूप से दुष्टतापूर्ण तथा दुष्टतापूर्ण कार्य है। जब कोई भी भक्त तपस्वी शांतचित्त होकर ध्यान और प्रार्थना में लीन रहता है तथा चुपचाप अपने मंत्रों का उच्चारण करता है, तो अमरगण उसके तप में बाधा डालते हैं। यह निश्चित रूप से एक दुष्टतापूर्ण कार्य है। पवित्र, अपवित्र और मिश्रित व्यक्ति सभी युगों में होते हैं। पवित्र लोगों के लिए सभी युग सत्य युग हैं, अपवित्र लोगों के लिए वे हमेशा कलयुग हैं और मिश्रित लोगों के लिए वे हमेशा त्रेता और द्वापर हैं। तुम बहुत कम ही ऐसे व्यक्तियों को पाओगे जो सच्चे धर्म का पालन करते हों, अन्यथा तुम विभिन्न युगों के सभी व्यक्तियों को उस युग के अनुरूप धार्मिक पाते। हे राजन, धर्म और धार्मिक कार्यों की रक्षा के संबंध में जो भी मामले हों, उनमें मूल इच्छा और कामना ही कारण है, यह जान लो। यदि यह कामना अशुद्ध और कलंकित हो तो धर्म भी कलंकित हो जाता है, क्योंकि यह कामना की अशुद्धता ही सब प्रकार से विनाश का कारण बनती है। अतः अशुद्ध कामनाओं को कभी भी नहीं पालना चाहिए और न ही उनका पालन करना चाहिए। ब्रह्मा के हृदय से धर्म नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह ब्रह्मज्ञान में लीन था, सत्यवादी था तथा सदैव वैदिक धर्म के अनुसार अनुष्ठानों और अनुष्ठानों में संलग्न रहता था। महात्म्य वाले मुनि धर्म गृहस्थ थे और उन्होंने दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं से उचित विधि से विवाह किया था। सत्य के अनुयायियों में श्रेष्ठ इस धर्म ने उन्हें गर्भवती किया और उनके 4 पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः हरि, कृष्ण, नर और नारायण थे। चारों में से हरि और कृष्ण सदैव योगाभ्यास में लगे रहते थे। नर और नारायण हिमालय पर्वत पर आए और बद्रिका के आश्रम में कठिन धार्मिक तप और तपस्या शुरू की। तपस्वियों में श्रेष्ठ वे दोनों प्राचीन मुनि गंगा के विशाल तट पर ब्रह्म के सर्वोच्च मंत्र गायत्री का जप करने लगे। हरि के अंश से उत्पन्न नर और नारायण नामक 2 ऋषियों ने पूरे 1000 वर्षों तक उत्तम तपस्या की। उनके तप की अग्नि से समस्त चराचर ब्रह्मांड गर्म हो गया। इंद्र भी व्याकुल हो गए। सहस्र नेत्रों वाले इंद्र ने चिंतित होकर मन ही मन इस प्रकार सोचा, अब क्या करना चाहिए। ये दोनों धर्मपुत्र तप कर रहे हैं और ध्यान में लीन हैं। यदि वे सफल हो जाएं तो स्वर्ग में मेरे उत्तम आसन पर बैठ सकते हैं। मैं उनकी तपस्या कैसे भंग कर सकता हूं और उन्हें रोकने के लिए क्या उपाय कर सकता हूं। काम,
क्रोध और दुर्दमय लोभ को उत्पन्न करके इंद्र उनकी तपस्या में बाधा डालने के उद्देश्य से ऐरावत हाथी पर सवार होकर शीघ्र ही गंधमादन पर्वत पर गए और पवित्र आश्रम के पास पहुंचकर उन दोनों वृद्ध ऋषियों को देखा। तपस्या से उनके शरीर ऐसे चमक रहे थे मानो वे दो उगते हुए सूर्य हों। क्या वे ब्रह्मा विष्णु थे जो वहां प्रकट हुए थे, या वे दो चमकते हुए प्रकाश स्रोत थे? ये दोनों ऋषि धर्म के पुत्र थे। वे अपनी तपस्या से क्या करेंगे? ऐसा विचार करते हुए शचीराज ने उन्हें देखकर इस प्रकार कहा, हे महाभाग्यवान, हे धर्म के पुत्र ऋषियों, कृपया मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या उद्देश्य है। मैं तुम्हें उत्तम वरदान देने के लिए आया हूं। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम मुझसे वरदान मांग लो, और यदि वे देने योग्य न भी हों तो भी मैं तुम्हें दे दूंगा। व्यास जी ने कहा, ऋषिगण ध्यान में मग्न थे और बहुत दृढ़ थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। यद्यपि उनके सामने खड़े हुए इंद्र ने उनसे बार बार वर मांगने के लिए आग्रह किया। यह देखकर अमरों के राजा ने अपनी अलौकिक मोहक भयानक मायावी शक्तियों से उन्हें भयभीत करना शुरू कर दिया। उसने सिंह, बाघ, भेड़िए तथा अन्य जानलेवा जानवर उत्पन्न किए और उनसे दोनों ऋषियों को भयभीत करना आरंभ किया। इंद्र ने भी बार बार वर्षा, तूफान तथा अग्नि उत्पन्न की ताकि वे पराजित हो जाए। इंद्र द्वारा अपनी अद्भुत माया से भयभीत करने के प्रयास के बावजूद भी वे धर्म के दो पुत्र नर नारायण को अपने वश में नहीं कर सके और इंद्र अपने स्थान को लौट गए। तब वह बहुत दुखी हुआ और इस प्रकार सोचने लगा, इन दोनों मुनियों को वरदान देकर भी बहकाया नहीं जा सका, नहीं वे अग्नि, वायु, भेड़िए, व्याघ्र और सिंह से भयभीत होकर अपने पूजा स्थान से उड़े। मैं समझता हूं कोई भी उनका ध्यान भंग नहीं कर सकेगा। जब भय और प्रलोभन उनके ध्यान को विचलित नहीं करते, तब वे निश्चित रूप से सनातन महाविद्या श्री भुवनेश्वरी, प्रकृति की आदिशक्ति, समस्त मायाओं की मूल तथा समस्त लोकों की सृजक देवी, अद्भुत सर्वोच्च प्रकृति का ध्यान कर रहे होते हैं। माया उत्सर्जित करने में उनसे बढ़कर और कौन विशेषज्ञ हो सकता है? उनका ध्यान कौन भंग कर सकता है? निःसंदेह देवताओं तथा असुरों द्वारा रचित मायाओं का यह संपूर्ण समूह उन लोगों पर कैसे विजय प्राप्त कर सकता है जो अपने समस्त पापों से मुक्त हो चुके हैं तथा जो अपनी सृष्टिकर्ता परम माया का ध्यान कर रहे हैं। वह माया जिसके द्वारा मनुष्य अवास्तविक ब्रह्मांड को वास्तविक रूप में विद्यमान तथा परम आत्मा से भिन्न मानता है, जहां से देवताओं तथा असुरों ने अपनी समस्त अलौकिक शक्तियां प्राप्त की हैं। जिसके हृदय में वाग्बीजम, कामबीजम, मायाबीजम नामक वाक्य, काम और माया के बीज मंत्र निवास करते हैं, उसके सामने कोई भी खड़ा होकर उसे परास्त नहीं कर सकता। हे राजन, माया से मोहित हुए इंद्र ने दोनों ऋषियों को प्रलोभन देना बंद नहीं किया, बल्कि उनकी तपस्या को विफल करने के लिए अन्य उपाय सोचते रहे और कामदेव तथा वसंत को अपने समक्ष बुलाकर उनसे इस प्रकार कहा, हे कामदेव, अब तुम अपनी पत्नी रति तथा वसंत देव से युक्त हो जाओ और समस्त अप्सराओं तथा समस्त रसों को साथ लेकर गंधमादन पर्वत पर जाओ। ध्यान दें, गंधमादन इंद्रियों का पर्वत जैसा अपूर्व मादक सुख है। वहां तुम दो प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि नर और नारायण को बद्रिका के आश्रम में एकांत में तपस्या करते हुए पाओगे। हे मनमथ, तुम उनके आगे जाओ और अपने बाणों के प्रभाव से मेरा कार्य करो तथा उनके हृदय को अत्यंत कामातुर करो। हे भाग्यवान, अपने बाणों से उन्हें मोहित कर लो तथा जादुई मंत्रों से उन्हें तप से विरत कर दो। देवों, दैत्यों, मनुष्यों के इस संसार में ऐसा कौन है जो आपके बाणों से पीटे जाने पर भी आपके वश में न आ सके? जब ब्रह्मा, मैं, महादेव, चंद्रमा तथा अग्नि सभी आपके बाणों से मोहित हो गए हैं, तो क्या इसमें कोई संदेह है कि ये दोनों ऋषिगण उनसे मोहित नहीं होंगे? मैं इन लोक स्त्रियों को तुम्हारी सहायिका बनाकर भेज रहा हूं। रंभा तथा अन्य सुंदर देवियां तुम्हारा अनुसरण करेंगी। यह काम तुम अकेले ही कर सकते हो या रंभा या तिलोत्तमा अकेले ही कर सकते हैं। यदि तुम सब लोग इसमें जुट जाओ तो क्या इसमें कोई संदेह रहेगा? हे उत्तम, मेरे लिए यह काम करो,
मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छित वस्तुएं प्रदान करूंगा। हे मनमथ, मैंने उन्हें वरदानों से प्रलोभित किया, किंतु वे दोनों संयमित मन वाले तपस्वी अपने आसन से नहीं हट सके। मेरे प्रयास व्यर्थ हो गए। मैंने उन्हें अपनी मायावी शक्तियों से बहुत भयभीत कर दिया, फिर भी वे अपने गहरे विचारों से विचलित नहीं हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने शरीर की रक्षा के प्रति पूरी तरह लापरवाह हैं। व्यास जी ने कहा, देवराज की बात सुनकर कामदेव ने उनसे इस प्रकार कहा, हे इंद्र, आज मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। लेकिन एक बात है, यदि ये दोनों तपस्वी विष्णु, शिव, ब्रह्मा या सूर्य का ध्यान कर रहे हों, तो मैं उन्हें अपने वश में कर सकूंगा। और यदि वे महान बीज मंत्र, जो समस्त माया का मूल है, तथा महान कामविज्म, जो काम का राजा है, का ध्यान कर रहे हों, तो मैं ऐसे परम देवी के भक्त को कभी भी वश में नहीं कर पाऊंगा। यदि इन दोनों तपस्वियों ने भक्ति पूर्वक महाशक्ति महादेवी की शरण ली है, तो वे मेरे बाणों की दृष्टि में नहीं आ सकेंगे। इंद्र ने कहा, हे दैत्य, अब आप अपने सहायकों के साथ अपना कार्य करने के लिए तैयार होकर जाइए। मुझे लगता है कि आपके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे इस लाभदायक, यद्यपि बहुत कठिन कार्य को पूरा कर सके। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार इंद्र की आज्ञा पाकर वे सब वहां चले गए जहां धर्म के पुत्र नर और नारायण कठिन तपस्या कर रहे थे। महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद्देवी भागवत के चतुर्थ स्कंध का 5वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 6। कामदेव द्वारा नरनारायण के समीप वसंत ऋतु की सृष्टि, नारायण द्वारा उर्वशी की उत्पत्ति। व्यास जी ने कहा, हे राजन, सबसे पहले पर्वत पर ऋतुओं का राजा वसंत प्रकट हुआ। सभी वृक्ष फूलकर बहुत सुंदर हो गए और चारों ओर मधुमक्खियां गुनगुनाने लगीं। आम, बोकुल, सुंदर तिलक, उत्तम किंशुक, साल, ताल, तमाल और मधुक वृक्ष अपने पुष्पों से सुशोभित होकर अद्वितीय शोभा पा रहे थे। कोयलें पेड़ों की चोटियों पर सुंदर ढंग से कूकने लगीं, लताएं फूल गईं और पेड़ों को गले लगाने लगीं। वे प्राणी प्रेम में आसक्त हो गए और अपने प्रेमियों को कामुक दृष्टि से देखने लगे तथा सुखपूर्वक मैथुन करने लगे। दक्षिण दिशा की हवा मंद मंद चल रही थी, जो सुखद सुगंध से परिपूर्ण थी और स्पर्श करने में सुखद थी। इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हो गई थीं और मुनियों द्वारा अब उन्हें वश में नहीं किया जा सकता था। तब कामदेव रति के साथ मिलकर 5 बाण हाथ में लेकर शीघ्रता पूर्वक बद्रिका के आश्रम में घुस गए। रंभा, तिलोत्तमा तथा अन्य प्रमुख अप्सराएं उस सुंदर आश्रम में गईं और स्वर तथा विराम के साथ उत्तम सुर में गाने लगीं। मधुर संगीत, कोयल की कूक और मधुमक्खियों की मधुर गुंजन सुनकर दोनों महर्षि जाग उठे। नर नारायण वसंत ऋतु के असमय आगमन और वृक्षों में पुष्पों के खिलने को देखने के लिए उत्सुक हो गए। अब वसंत ऋतु ऐसे असमय कैसे आ सकती है? मैं तो देख रहा हूं कि सभी प्राणी एक दूसरे के प्रति अत्यंत कामातुर तथा कामातुर हो गए हैं। यह बहुत ही असामान्य बात है कि असमय कुछ घटित हो जाए। यह कैसे हुआ? आश्चर्य से व्याकुल होकर नारायण ने आंखें फाड़कर नर से बात करना शुरू किया। नारायण ने कहा, हे भाई, देखो ये वृक्ष फूलों से लदे हुए बहुत सुंदर दिख रहे हैं। चारों ओर कोयल मधुर स्वर बोल रही है, चारों ओर मधुमक्खियां गुंजार कर रही हैं। ऋतुओं का सिंह वसंत ऋतु ने अपने तीखे नाखूनों से शीत ऋतु रूपी भयंकर हाथी को चीर डाला है, जैसा कि पलाश के फूलों की कलियां प्रमाणित करती हैं। हे ब्राह्मण, देखो, देवी बसंत लक्ष्मी के आविर्भाव से यह आश्रम कितना सुंदर और उत्कृष्ट हो गया है। हे देवर्षि, रक्ताशोक पुष्प उसके हाथ की हथेली है, किंशुक पुष्प उसके उत्तम चरण हैं, नील शोक पुष्प उसके सिर के काले बाल हैं, पूर्ण विकसित कमल उसके नेत्र हैं, बेल फल उसका वक्षस्थल है, प्रसन्न कुंद पुष्प उसके दांत हैं, मंजरी उसके सुंदर कान हैं, लाल बंधु पुष्प उसके होठ हैं, सिंधुबार उसके अद्भुत नख हैं, मोर उसके आभूषण हैं, सारस पक्षियों की ध्वनियां उसके पैरों की झनकार हैं,
फूलों की मालाएं उसके कटी के आभूषण हैं, उन्मत्त हंस उसकी चाल है, कदम्ब पुष्प के तंतु उसके शरीर के बाल हैं, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ। इन सब के साथ वसंत लक्ष्मी ने अद्भुत सुंदर स्वरूप धारण कर लिया है। हे देवर्षि, यह घटना असमय क्यों घटित हुई? इस पर विचार करो। मुझे आश्चर्य हो रहा है, निश्चय ही यह हमारी तपस्या में बाधक है। सुनो, वहां अप्सराएं मधुर गीत गाकर हमारी तपस्या को नष्ट करने का प्रयत्न कर रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये उपाय निःसंदेह इंद्र ने हमारी तपस्या को दूषित करने के लिए अपनाए हैं। यह वसंत ऋतु अब हमारे लिए सुख क्यों उत्पन्न कर रही है? यह स्पष्ट है कि असुरों का शत्रु इंद्र हमारी तपस्या से भयभीत हो गया है और हमारी तपस्या में बाधा डालने के लिए ये बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। देखो, शीतल, सुगंधित और सुखद वायु बह रही है। इसका कारण इंद्र के पाप के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। जब ब्राह्मण श्रेष्ठ देवनारायण इस प्रकार बोल रहे थे, तो कामदेव की सारी सेना उनकी दृष्टि के सामने प्रकट हो गई। उन्हें देखकर दोनों ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने निकट कामदेव को अपनी अनुचरिकाओं मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, पुष्पगंधा, सुकेशी, महाश्वेता, मनोरमा, प्रमोदवारा, गृच्ची, चारुहासिनी, संगीतज्ञ चंद्रप्रभा, कोयल स्वर वाली सोम, कमल नयनों के साथ देखा। विद्युन्माला, कांचन मालिनी और अन्य मुनियों ने 8500 अप्सराएं तथा कामदेव की लंबी सेना देखी और आश्चर्यचकित हो गए। तब वे देव वेश्याएं दिव्य आभूषणों तथा दिव्य पुष्पों से सुसज्जित होकर मुनियों के समक्ष उपस्थित हुईं और उन्होंने भूमि पर सिर झुका दिया। अप्सराओं ने अपने मनमोहक गीत आरंभ किए, जो अत्यंत उत्तेजना उत्पन्न करने वाले थे तथा जो इस संसार में बहुत कम सुने या देखे गए थे। भगवान विष्णु के समान नर नारायण दोनों मुनि उनके संगीत से प्रसन्न हुए और उनसे इस प्रकार कहा, हे पतली कमर वाली सुंदर अप्सराओं, मैं समझता हूं कि तुम अपने स्वर्गलोक से अतिथि बनकर यहां आई हो। यहां शांति और सुख से रहो। हम तुम्हारे यजमान बनकर खुशी खुशी तुम्हारी सेवा करेंगे। व्यास जी ने कहा, हे राजन, दोनों मुनियों ने यह सोचकर कि इंद्र ने हमारी तपस्या में बाधा डालने के लिए ये अप्सराएं भेजी हैं, अहंकार से भरकर अपने तप के बल से एक नई अप्सरा उत्पन्न करने का निश्चय किया, जो वर्तमान अप्सराओं से बहुत अधिक सुंदर और दिव्य गुणों से युक्त होगी, जो देखने में साधारण और आचरण में अनाड़ी होंगी। और मुनियों ने ताली बजाकर या अपनी जांघों पर चोट करके तुरंत ही एक स्त्री उत्पन्न की, जो सब प्रकार से अत्यंत सुंदर थी। इस सुंदर स्त्री का नाम उर्वशी रखा गया, क्योंकि वह जांघों से उत्पन्न हुई थी। वहां उपस्थित अन्य सभी अप्सराएं उस उर्वशी को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गईं। तब मुनि नारायण ने आसानी से उतनी ही स्त्रियों की रचना कर दी जितनी अप्सराएं उनकी सेवा के लिए थी। उत्पन्न हुई अप्सराएं अपने हाथों में अनेक प्रकार की भेंटें लेकर आईं और वे गाती तथा मुस्कुराती हुई मुनियों के समक्ष आईं तथा हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। इंद्र द्वारा भेजी हुई देवलकियां, जो अन्य लोगों को मोहित करने वाली थीं, स्वयं भी उस समय मुनियों की तपस्या से उत्पन्न हुई सब प्रकार से सुंदरी उर्वशी को देखकर मोहित हो गईं और उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। फिर उन्होंने अपने मुखों को यथासंभव सुंदर बनाने का प्रयत्न किया और मुनियों को इस प्रकार संबोधित करने लगे, हे मुनियों, हम अज्ञानी कन्याएं हैं। हम आपकी तपस्या की महानता तथा आपके धैर्य की प्रशंसा कैसे कर सकती हैं? हे, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो हमारी तीक्ष्ण दृष्टि के बाणों से कामपीड़ा से न जला हो, किंतु आप में मानसिक विकार तथा मलिनता का लेश भी नहीं है। हे, आपकी महानता सचमुच अद्भुत है। हमें पूरा विश्वास है कि आप दोनों भगवान विष्णु के अंश हैं और आपका खजाना आपकी निरंतर शांति और मन पर नियंत्रण है। हम यहाँ आपकी सेवा करने नहीं, बल्कि आपकी तपस्या में बाधा डालने आए हैं, ताकि हम इंद्र की इच्छा पूरी कर सकें। हमें किस सौभाग्य से आपके दर्शन हुए, यह हम नहीं जानते। हमें यह भी नहीं पता कि हमने क्या पुण्य किया। हमने आपका बहुत बड़ा अपराध किया है, फिर भी आपने हमें शाप नहीं दिया।
आपने हमें अपने ही परिवार के लोगों के समान समझा और हमें क्षमा कर दिया। इसलिए हमारा मन शोक और चिंता से मुक्त है। आपकी क्षमाशीलता की बहुत प्रशंसा हो। बुद्धिमान संत अपनी तपस्या से प्राप्त गुप्त शक्तियों को दूसरों को शाप देने जैसे तुच्छ तरीकों से बर्बाद नहीं करते। व्यास जी ने कहा, उन देवतुल्य आचरण वाली देवलक्ष्मियों के ये वचन सुनकर वे दोनों धर्मपुत्र संयमी तथा निष्काम महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर वे अपनी तप की अग्नि से प्रज्वलित होकर उन देवलक्ष्मियों से बोले। नर और नारायण ने कहा, हे देवियों, हम तुम पर प्रसन्न हैं। हमसे अपना इच्छित वर मांगो, हम उसे तुरंत तुम्हें प्रदान करेंगे। तुम हमारे जांघों से उत्पन्न इस सुंदर नेत्रों वाली उर्वशी को अपने साथ अपने स्वर्ग में ले जाओ, ताकि वह तुम्हारे देवराज इंद्र के लिए उपहार स्वरूप हो। अब सब देवताओं को शांति मिले, आप अपने अपने स्थान पर चले जाइए। भविष्य में किसी की तपस्या में विघ्न न डालिए। युवतियों ने कहा, अब हम कहाँ जाएंगी? हम अपनी भक्ति के द्वारा आपके चरण कमलों तक पहुंची हैं और हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं है। हे देवों में श्रेष्ठ नारायण, हे प्रभु, हे मधुसूदन, हे कमलनेत्र, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें हमारा इच्छित वरदान देना चाहते हैं, तो हम आपको अपनी इच्छित वस्तु बताते हैं। हे देवों के स्वामी, आप जगत के स्वामी हैं, अतः आप हमारे भी स्वामी हैं। हे शत्रुओं के नाश करने वाले, हम सहर्ष आपके चरणों की सेवा में तत्पर रहेंगे। उर्वशी सहित वे 1650 सुंदर नेत्रों वाली युवतियां जो आपकी रचना हैं और जो इस समय यहां विद्यमान हैं, आपकी आज्ञा से स्वर्ग को जाए। और हम 1650 युवतियां जो पहले आई हैं, आपकी सेवा में यहां रहने की अनुमति दी जाए। हे माधव, आप देवों के स्वामी हैं, अपने वचन पर अडिग रहे और हमें हमारी इच्छाएं प्रदान करें। वे ऋषि मुनि जो धर्म को जानते हैं, कहते हैं कि कामातुर स्त्रियों की आशाओं को नष्ट करना पाप है, जो हत्या के बराबर है। हे देवेश, स्वर्ग से यहां आने पर हम बहुत भाग्यशाली हैं और हम आपके प्रति अत्यधिक प्रेम से भरे हुए हैं। आप जगत के स्वामी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमें मत छोड़िए। नारायण ने कहा, हे क्षीण शरीर वाली देवियों, मैं इस स्थान पर 1000 वर्षों से अपनी वासनाओं को वश में करके तपस्या कर रहा हूं। अब मैं विषय भोगों में लगकर इसे कैसे भंग कर सकता हूं? मुझे यौन सुखों में लिप्त होने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि इससे परम आनंद और परम धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। कौन बुद्धिमान व्यक्ति पशु की तरह कामुक सुखों में लिप्त होना पसंद करेगा? अप्सराएं बोली, शब्द आदि पांचों इंद्रियों में स्पर्श से प्राप्त होने वाला सुख श्रेष्ठ है तथा आनंद का स्रोत माना गया है। उसके समान कोई दूसरा सुख नहीं है। अतः तुम हमारी बात पूरी करो तथा निरंतर इस परम आनंद का आनंद लेते हुए इस गंधमादन पर्वत पर स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करो। यदि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, तो यह जानकर प्रसन्न हो जाओ कि गंधमादन इंद्रियों के सुख के समान पर्वत से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है। इस अत्यंत सुंदर और मनोहर स्थान में हम स्वर्गीय युवतियों के साथ सुखदायी मैथुन का आनंद लो। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत के चतुर्थ स्कंध का 6ठा अध्याय उर्वशी की उत्पत्ति पर आधारित है। अध्याय 7। अप्सराओं के प्रस्ताव से नारायण के मन में ऊहापोह और नर का उन्हें समझाना तथा अहंकार के कारण प्रहलाद के साथ हुए युद्ध का स्मरण कराना। व्यास जी बोले, हे राजन, इन देवियों की बातें सुनकर महापराक्रमी धर्मपुत्र ने मन ही मन सोचा, ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैं अब यौन सुखों में लिप्त हो जाऊंगा, तो मुनियों के बीच मेरी हंसी का पात्र बन जाऊंगा। यह वर्तमान संकट निस्संदेह मेरे अहंकार के कारण उत्पन्न हुआ है। यह अहंकार व्यक्ति के धर्म को नष्ट करने वाला पहला और सबसे बड़ा कारण है। ऋषियों ने इस अहंकार को संसार रूपी वृक्ष का मूल बताया है। उन देवियों को यहां आते देखकर मैंने मौन व्रत नहीं रखा। मैंने उनसे बहुत बातचीत की है,
इसलिए मैं इस कष्टदायक चिंता और दुख में पड़ गया हूं। मैंने अपने धर्म और तपस्या की कीमत पर इन देवियों को उत्पन्न किया है। इंद्र द्वारा भेजी गई सुंदर और प्यारी देवियां अब कामातुर हो गई हैं और मेरी तपस्या को नष्ट करने पर तुली हुई हैं। अब यदि मैंने अहंकार के द्वारा इन देवियों को उत्पन्न न किया होता तो मैं इस संकट में न पड़ता। अब मैं मकड़ी की तरह अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया हूं। अब मैं क्या करूं? यदि मैं यह सोचकर इन युवतियों को छोड़ दूं कि इस विषय पर पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो क्या इनका हृदय टूट जाएगा और ये मुझे कोसती हुई चली जाएंगी? फिर भी मैं कम से कम इस वर्तमान संकट से मुक्त हो जाऊंगा और फिर एकांत स्थान में उत्तम तपस्या कर सकूंगा। इसलिए अब मैं क्रोधित होकर इन युवतियों को कहूंगा कि वे मेरे पास से चली जाए। व्यास जी बोले, हे राजन, मुनि नारायण ने सोचा कि मैं इस प्रकार सुखी हो जाऊंगा, किंतु दूसरे ही क्षण उन्होंने मन में इस प्रकार विचार किया, दूसरा महान शत्रु क्रोध है। यह दूसरों को दुख पहुंचाने से भी बड़ा है तथा यह काम और लोभ से भी बड़ा है। क्रोधवश लोग हत्या करते हैं। यह हत्या नरक का कारण है और सभी को पीड़ा देने वाली है। जैसे वृक्ष एक दूसरे से रगड़कर अग्नि उत्पन्न करते हैं और स्वयं भी उस अग्नि में जल जाते हैं, उसी प्रकार इस शरीर से उत्पन्न अग्नि अंततः इस शरीर को जलाकर नष्ट कर देती है। व्यास जी ने कहा, अपने बड़े भाई को चिंतित और उदास देखकर छोटे भाई नर ने जो कहा वह इस प्रकार उचित था। हे नारायण, आप बहुत बुद्धिमान और अच्छे हैं, इसलिए इस क्रोध की भावना को त्याग दें और शांति को अपनाएं और भयानक क्रोध को मार डालें। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि इसी अहंकार और क्रोध के कारण पहले भी हमारी तपस्या नष्ट हुई थी और हमें असुरों के स्वामी प्रहलाद के साथ एक दिव्य 1000 वर्ष तक घोर युद्ध करना पड़ा था? हे देवराज, उस समय हम लोगों को बहुत कष्ट हुआ था। अतः हे मुनियों के स्वामी, इस क्रोध को दूर कर दीजिए, शांत हो जाइए। ऋषिगण कहते हैं कि शांति ही तपस्या का मूल कारण और एकमात्र उद्देश्य है। व्यास जी ने कहा, अपने छोटे भाई नर के ये वचन सुनकर धर्मपुत्र नारायण को शांति प्राप्त हुई। जन्मेजय बोले, हे मुनियों, महामना प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त तथा शांत हृदय वाले थे। फिर प्राचीन काल में उनके और ऋषियों के बीच युद्ध कैसे हुआ? ऋषिगण कैसे युद्ध कर सकते थे? मेरे मन में यह महान संदेह है। ये दोनों धर्मपुत्र तपस्वी और शांतिप्रिय थे। इनके और दैत्यासुरों के बीच युद्ध कैसे हो सकता था? इन दोनों ऋषियों ने महामना प्रहलाद के साथ कैसे युद्ध किया? प्रहलाद बहुत धार्मिक, ज्ञानी और भगवान विष्णु के प्रति बहुत समर्पित थे। नरनारायण सात्विक और तपस्वी थे, इसलिए यदि उनमें शत्रुता थी तो ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म और तपस्या और धर्म केवल नाम के ही थे और सतयुग में भी श्रम व्यर्थ गया। तप और ध्यान तथा मन ही मन मंत्रों का उच्चारण करने का क्या मूल्य था? कोई नहीं समझ सकता। अरे, उनके जैसे लोग क्रोध और अहंकार से भरे अपने हृदय पर विजय नहीं पा सकते। क्रोध और ईर्ष्या तब तक उत्पन्न नहीं हो सकती जब तक कि उनके अंदर अहंकार की भावना न हो। काम, लोभ, क्रोध आदि सभी विकार अहंकार से उत्पन्न होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अहंकार के उत्पन्न होने से 1,00,000 वर्षों की घोर तपस्या भी व्यर्थ हो जाती है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार पूरी तरह से दूर हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार के उदय होने पर धार्मिक पुण्य का कोई निशान नहीं रह सकता। जब प्रहलाद श्री भगवान हरि से युद्ध कर सकता है, तो हे प्रभु, इस संसार में उसके सारे पुण्य व्यर्थ हो गए। जब शांत आत्मा नर नारायण नामक 2 ऋषिगण अपनी परम साधना तपस्या की ओर ध्यान न देते हुए लड़ने लगे, तब धर्म और शांति कहाँ रह गई? जब अहंकार दोनों ऋषियों द्वारा अजेय हो गया, तो हम जैसे दुर्बल तुच्छ व्यक्तियों से उस अहंकार को वश में करने की क्या आशा की जा सकती है? इन तीनों लोकों में अहंकार से कौन मुक्त हो सकता है, जबकि उपरोक्त जैसे महान आत्मा वाले व्यक्ति भी इससे मुक्त नहीं है? अब मुझे पूरा विश्वास है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति अहंकार से मुक्त नहीं था और न ही दूर भविष्य में ऐसा कोई होगा।
यदि कोई लोहे या लकड़ी की जंजीर से बंधा हो तो वह मुक्त हो सकता है, लेकिन जब कोई अहंकार से ग्रस्त हो जाता है तो वह कभी भी उससे मुक्त नहीं हो सकता। यह संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड अहंकार से आच्छादित होकर, मलमूत्र से प्रदूषित होकर इस संसार में घूम रहा है। तो फिर ब्रह्मज्ञान कहाँ है? हे वृद्धारी, मीमांसकों के अनुसार कर्म सिद्धांत उचित और सत्य प्रतीत होता है। हे मुनि, इस कलयुग में मुझ जैसे दुर्बल बुद्धि वाले व्यक्तियों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं, जबकि महान व्यक्ति भी सदैव काम, क्रोध आदि से अभिभूत रहते हैं। व्यास जी ने कहा, हे भरतवंशी, कार्य अपने कारण से किस प्रकार भिन्न हो सकता है? यद्यपि उपाधि के कारण सोना और सोने की बालियां भिन्न भिन्न रूप में हैं, फिर भी वे दोनों अपने मूल कारण अर्थात सोने के समान हैं। धागा ही कपड़े का कारण है, अतः जैसे कपड़ा धागे से भिन्न नहीं हो सकता, वैसे ही यह समस्त चराचर ब्रह्मांड अहंकार से उत्पन्न है, फिर यह अहंकार से मुक्त कैसे हो सकता है? ये सभी चराचर, यहाँ तक कि घास का एक तिनका भी माया के 3 गुणों से बने हैं। अतः यदि ये तीनों गुण ही से बने हैं, तो जो बुद्धिमान हैं और जो प्रत्येक वस्तु को मिथ्या जानते हैं, उन्हें क्या पश्चाताप हो सकता है? हे राजन श्रेष्ठ, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ये सभी अहंकार से मोहित होकर इस विशाल संसार सागर में लौट रहे हैं। वशिष्ठ, नारद तथा अन्य मुनि जैसे महान ऋषिगण इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं। इस त्रिलोकी में एक भी ऐसा देहधारी जीवात्मा नहीं है जो इस माया से पूर्णतया मुक्त हो तथा जो शांत हो गया हो तथा परमात्मा के परम आनंद में लीन हो गया हो। हे राजन श्रेष्ठ, काम, क्रोध, लोभ तथा मोह ये सभी अहंकार से उत्पन्न होते हैं। ये किसी भी देहधारी मनुष्य को नहीं छोड़ते। समस्त वेद पुराणों का अध्ययन, समस्त पवित्र तीर्थ स्थानों में जाना, दान पुण्य करना, परमात्मा का चिंतन तथा देवताओं की पूजा करना, ये सब करने पर भी मनुष्य विषय वस्तुओं में आसक्त हो जाता है और चोर का सा आचरण करता है। हे कुरुपुत्र, सत्य, त्रेता तथा द्वापर तीनों युगों में धर्म को बहुत अधिक क्षति पहुंचाई गई तथा उसे बहुत अधिक चोट पहुंचाई गई। इस कलयुग में धर्म के विषय में क्या कहा जाए? इस कलयुग में तुम झगड़े, लोभ, क्रोध को हमेशा व्याप्त पाओगे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम किसी को भी सोचने योग्य बातें सोचते और करते हुए नहीं पाओगे और न करने योग्य बातें करते हुए पाओगे। ईर्ष्या, क्रोध और जलन से मुक्त ऐसे लोग आजकल इस कलयुग में दुर्लभ हैं। आदर्श को बनाए रखने के लिए यहाँ वहाँ कुछ शांतिपूर्ण लोग मौजूद हैं। राजा ने कहा, हे मुनि, वे लोग धन्य और पवित्र हैं जो इस माया के मोह से मुक्त हैं, आत्मसंयमी हैं, जिन्होंने अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और जो सदाचार का पालन करते हैं। वे त्रिलोकी से ऊपर उठ गए हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे महान पिता ने बिना किसी दोष के एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। मुझे उनके कृत्य पर विचार करके बहुत दुख हो रहा है। अतः हे मुनि, कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मैं अब उस कृत्य का निवारण कर सकूं। हे भगवान, मैं नहीं जानता कि बुद्धि के मोह से किए गए इस कृत्य का क्या परिणाम होगा। शहद की तलाश में मूर्खों को अपने सामने केवल शहद ही दिखाई देता है, लेकिन झरने नहीं जहां से वे गिरकर मर सकते हैं। इसलिए मूर्ख लोग घृणित कार्य करते हैं और नरक की यातनाओं से नहीं डरते। कृपया विस्तार से बताइए कि प्राचीन काल में प्रहलाद और नारायण के बीच किस प्रकार युद्ध हुआ था। यह कैसे हुआ कि प्रहलाद पाताल से निकलकर महान पवित्र स्थान सारस्वत देश में बद्रिकाश्रम के आश्रम में चले गए, जो महान तीर्थ स्थान है। हे मुनि, वह क्या बात थी जिसके कारण श्रेष्ठ मुनि 2 तपस्वी प्रहलाद से लड़ने को विवश हुए? जहां धन, स्त्री या भूमि हो, वहां शत्रुता उत्पन्न होती है। दोनों महर्षि कामनारहित थे, उनमें इनमें से कुछ भी नहीं था, फिर बिना किसी कारण के उन्होंने ऐसा युद्ध कैसे किया? प्रहलाद भी बहुत धार्मिक था और जानता था कि वे दोनों ऋषि देवता थे। यह जानते हुए भी उसने उनसे युद्ध क्यों किया? अतः इन सब का कारण विस्तार पूर्वक बताओ।
महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत के चतुर्थ स्कंध में अहंकार पर आधारित 7वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 8। परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय के इस प्रकार पूछने पर ब्राह्मण श्रेष्ठ सत्यवती के पुत्र व्यास जी ने विस्तार पूर्वक यह बात कही। जब पुण्यात्मा जन्मेजय ने अपने पिता उत्तरा के पुत्र परीक्षित के अनुचित कार्यों को विस्तार से सुना तो वे बहुत दुखी और हताश हो गए। ब्राह्मण बालक का अपमान करने के कारण उसके पिता को नरक जाना पड़ा और वह सदैव यही सोचता रहता था कि अपने पिता को कैसे मुक्त कराऊं। पुत्र को पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने पिता को पुत नामक नरक से मुक्त करता है। वही सच्चा पुत्र है जो ऐसा कर सकता है। परीक्षित के भाग्यशाली पुत्र ने जब सुना कि उसके पिता की क्या स्थिति हुई तो वह बहुत ही दुखी और भयभीत हो गया, क्योंकि उनके पिता एक ब्राह्मण के शाप के कारण स्नान, दान और शुद्धि कर्मों से रहित होकर महल की छत पर सर्प के डसने से मर गए थे। जब व्यास घर लौटे तो जन्मेजय ने उनसे नर नारायण का पूरा घटनाक्रम पूछा। व्यास जी ने कहा, हे राजन, जब भयंकर हिरण्यकश्यप का वध हो गया तब उसके पुत्र प्रहलाद को उसकी गद्दी पर बैठाया गया। दैत्यों के प्रमुख, ब्राह्मणों और देवताओं के उपासक प्रहलाद के शासन काल में पृथ्वी के राजाओं ने देवताओं की संतुष्टि के लिए श्रद्धापूर्वक अनेक यज्ञ करने आरंभ किए। ब्राह्मण तपस्या, धर्म और तीर्थ स्थानों की यात्रा में लगे रहते थे, वैश्य अपने व्यापार में लगे रहते थे और शूद्र अन्य 3 वर्णों की सेवा में लगे रहते थे। हरि के अवतार नरसिंह ने प्रहलाद को पाताल में दैत्यों का राजा बनाया और वहीं रहकर प्रहलाद ने अपना समय अपनी प्रजा की रक्षा और कल्याण में बिताया। एक समय भृगुपुत्र महान तपस्वी च्यवन मुनि व्याहृतीश्वर नामक तीर्थ स्थान पर नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। वहां उन्होंने महानदी रेवा को देखा और जब वे नदी में उतर रहे थे तो एक भयानक सांप ने उन्हें पकड़ लिया और पाताल में ले गया। मुनि बहुत भयभीत हो गए और देवों के देव जनार्दन विष्णु के बारे में सोचने लगे। कमलनयन भगवान विष्णु का स्मरण करते ही सर्प का विष उतर गया और च्यवन मुनि को कोई कष्ट नहीं हुआ, यद्यपि वे पाताल को चले गए। तब सर्प को मुनि की शक्ति का ज्ञान हो गया और वह इस भय से उनके पास से चला गया कि कहीं मुनि उसे शाप न दे दें। तत्पश्चात सर्प को बहुत पश्चाताप हुआ। मुनियों में श्रेष्ठ च्यवन, जो नागों की कन्याओं द्वारा पूजित थे, वहां विचरण करते हुए एक बार नागों और दानवों के एक सुंदर महल में प्रविष्ट हुए। जब वह चल रहा था तो उसे दैत्यों के धार्मिक राजा प्रहलाद ने देखा। दैत्यों के राजा ने उसे देखकर उसकी पूजा की और उससे उसके वहां आने का कारण पूछा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्या तुम्हें इंद्र ने यहां भेजा है? सच सच बताओ, क्या तुम देवताओं और दैत्यों के बीच की शत्रुता के कारण मेरे राज्य में घुसपैठ करने आए हो? च्यवन ने कहा, मुझे इंद्र से क्या लेना देना? क्या वह मुझे अपना गुप्तचर, दूत बनाकर आपके नगर में भेज सकता है? हे दैत्यराज, मुझे भृगुपुत्र च्यवन ही जानो, जो धर्म कर्म में तत्पर है और जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित हैं। इस बात से मत डरो कि मुझे इंद्र ने यहां भेजा है। जब मैं तीर्थ स्थान पर पवित्र नर्मदा नदी में स्नान करने गया और नदी में गिर गया तो एक विषैले सांप ने मुझे पकड़ लिया और मुझे यहां ले आया। मैंने भगवान विष्णु का नाम लिया और भगवान विष्णु का नाम सुनकर सर्प का विष उतर गया और वह मुझे यहीं छोड़कर चला गया, जैसा कि तुम देख रहे हो। हे राजन, यहां आकर मैं आपको देख रहा हूं। आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, मुझे भी उन्हीं भगवान विष्णु का भक्त जानो। व्यास जी ने कहा, हे राजन। उनके मधुर वचन सुनकर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने प्रसन्नता पूर्वक उनसे विभिन्न तीर्थ स्थानों के विषय में पूछा। प्रहलाद बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए कि पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग में कौन कौन से तीर्थ हैं जो पवित्रता की ओर ले जाते हैं? च्यवन बोले, हे राजन, जिसका शरीर, वचन और मन पवित्र हो गए हैं, उसके लिए प्रत्येक पद तीर्थ है। जिसका हृदय अशुद्ध और कलुषित है,
उसके लिए पवित्र गंगा जी भी कीकट देश, बिहार का नाम से भी अधिक घृणित और बुरी वस्तु है। हर एक पवित्र स्थान उस व्यक्ति को पवित्रता प्रदान करेगा जिसका मन पहले से ही शुद्ध और पाप से रहित है। हे दैत्य श्रेष्ठ, गंगा के तट पर अनेक नगर, कस्बे, गांव, सभास्थल, खाने, छोटे छोटे गांव, आदिम जातियों, चांडालों, कैवर्तों, हूणों, बंगों, खसों तथा अन्य म्लेच्छों के निवास स्थान स्थित हैं। उपर्युक्त स्थानों के निवासी अपनी इच्छा से ब्रह्मा के समान पवित्र गंगाजल पीते हैं, उसमें स्नान करते हैं तथा अन्य कार्य करते हैं। हे राजन, वहां एक भी आत्मा पवित्र नहीं होती। जिसका मन विषय वस्तुओं में आसक्त हो गया है, उसके लिए तीर्थ स्थान का क्या उपयोग है, और इसलिए उसे भटका हुआ आत्मा कहा जा सकता है। हे राजन, किसी भी धार्मिक कार्य या पवित्र स्थान में मन को ही प्रधान तत्व समझो। जो व्यक्ति पवित्रता चाहता है, उसे पहले अपने मन को पवित्र बनाना चाहिए। किसी भी तीर्थ स्थान में रहने वाले लोग दूसरों को धोखा देकर महान पाप करते हैं। तीर्थ स्थान में किए गए पाप कभी भी नष्ट नहीं होते, वे अनंत और अक्षय हो जाते हैं। जिस प्रकार इंद्रवरुण का फल पूर्णतः पका होने पर भी कभी मीठा नहीं होता, उसी प्रकार जिसका हृदय मलिन है, वह तीर्थ के जल में सैकड़ों हजारों बार स्नान करने पर भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता। जो अपना और दूसरों का कल्याण चाहता है, उसे सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। जब उसका मन शुद्ध हो जाता है, तब भौतिक वस्तुओं की पवित्रता और आचरण की पवित्रता कोई प्रभाव डाल सकती है। तभी तीर्थ स्थानों का आश्रय लेना कारगर होता है। तीर्थ स्थानों में नीच जाति के लोगों की संगति से सदैव दूर रहो। अपनी बुद्धि और कर्मों से सभी जीवों के प्रति सद्भावना और दया प्रदर्शित करना कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तुमने मुझसे तीर्थ स्थानों के विषय में पूछा है, अब मैं तुम्हें श्रेष्ठ तीर्थ स्थानों के विषय में बताता हूं। हे राजन, पवित्र नैमिषारण्य प्रथम तीर्थ है, उसके बाद चक्र तीर्थ है, उसके बाद पुष्कर तीर्थ है। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से तीर्थ हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। हे राजन श्रेष्ठ, इस संसार में और भी बहुत से तीर्थ हैं। व्यास जी ने कहा, हे राजन, मुनि के वचन सुनकर दैत्यों के राजा प्रहलाद नैमिषारण्य जाने के लिए तैयार हो गए और बहुत प्रसन्नता के साथ अपने अनुयायियों दैत्यों से बोले, हे सज्जनों, उठो, आज हम नैमिषारण्य जाएंगे और वहां कमल नेत्रों वाले पीत वस्त्रधारी श्री अच्युत भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे। व्यास जी ने कहा, हे राजन, प्रहलाद के ऐसा कहने पर सभी दैत्य अत्यंत प्रसन्न हुए और पाताल से बाहर चले गए। दैत्य और दानव सभी एकत्रित होकर नैमिषारण्य को गए और उस पवित्र स्थान पर पहुंचकर अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने स्नान किया। वहां दैत्यों के साथ प्रहलाद ने पवित्र स्थानों का भ्रमण किया और पवित्र सरस्वती नदी तथा उसके निर्मल स्वच्छ जल को देखा। महात्मे प्रहलाद ने सरस्वती नदी में स्नान किया और उनका मन संतुष्ट हो गया। दैत्यराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस परम पवित्र तीर्थ स्थान में विधि पूर्वक स्नान और दान किया। यहाँ महर्षि वेदव्यास द्वारा तीर्थों में जाने के विषय में लिखा गया 18,000 श्लोकों वाला श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध का 8वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 9। प्रहलाद जी का तीर्थ यात्रा के क्रम में नैमिषारण्य पहुंचना और वहां नरनारायण से उनका घोर युद्ध, भगवान विष्णु का आगमन और उनके द्वारा प्रहलाद को नरनारायण का परिचय देना। व्यास जी ने कहा, वहां विधि पूर्वक धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद हिरण्यपुत्र कश्यप ने अपने सामने एक विशाल पीपल का वृक्ष देखा। वहां उसने देखा कि गिद्ध के पंखों के समान पत्थर के नीचे नुकीले किए हुए अनेक प्रकार के चमकते हुए बाण यथाक्रम में रखे हुए हैं, और यह सोचकर उसे आश्चर्य हुआ कि इस पवित्र ऋषियों के आश्रम में ऐसे बाण किसने सुरक्षित रखे होंगे। जब प्रहलाद इस प्रकार मन ही मन ध्यान कर रहे थे, तब उन्होंने अपने सामने काले मृग की खाल ओढ़े हुए धर्म के 2 पुत्रों नरनारायण नामक 2 मुनि को देखा, जिनके सिर पर बहुत बड़े बड़े केश लटके हुए थे। उनके सामने शार्ंगम और अजगवम पिनाक नामक 2 सफेद धनुष रखे हुए थे,
जो क्रमशः विष्णु और शिव के धनुष थे, जिन पर उनके विशेष चिन्ह अंकित थे। साथ ही उनके 2 अक्षय विशाल तरकश भी रखे हुए थे। तब दैत्यराज ने उन दोनों ऋषियों नर नारायण को, जो धर्म के 2 पुत्र थे, ध्यान में लीन देखा। यह देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए, उनकी आंखें लाल हो गईं और वे उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे तपस्वियों, क्या तुम्हारे मन में व्यर्थ का अहंकार आ गया है कि तुम धर्म का नाश कर दोगे? ऐसा कभी देखने में या सुनने में भी नहीं आता कि चारों युगों में एक ही व्यक्ति ने घोर तप और धनुष बाण धारण किया हो। ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। क्या कलयुग में यह योग्य हो सकता है? यह तप तो ब्राह्मणों के लिए योग्य है, फिर तुम धनुष बाण क्यों धारण करते हो? सिर पर जटाओं को धारण करने और हाथ में धनुष बाण धारण करने में बड़ा अंतर है। अतः तुम अपने दिव्य पदों के अनुरूप भावना रखते हुए धार्मिक अनुष्ठान करो। व्यास जी ने कहा, हे भरतवंशी। प्रहलाद के वचन सुनकर नर ऋषि बोले, हे दैत्यराज, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम व्यर्थ ही हमारी तपस्या से अपने आप को कष्ट क्यों देते हो? योग्य व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। तीनों लोकों में यह सर्वविदित है कि हम इन दोनों कार्यों को एक साथ करने में समर्थ हैं। हे दुर्बल बुद्धि वाले, युद्ध क्षेत्र में भी हम अपना पराक्रम दिखा सकते हैं और तप में भी। इन बातों में हमारा क्या काम? तुम्हारे सामने तो मार्ग ही खुला है, तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो, फिर तुम अपने गुणों का बखान क्यों करते हो? तुम बहुत ही मूर्ख और मंदबुद्धि हो। तुम ब्राह्मणों की महिमा को क्या समझ सकते हो, जो बहुत दुर्लभ है और बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है? जो लोग सुख चाहते हैं, उन्हें ब्राह्मणों के साथ हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद बोले, तुम मूर्ख और मूढ़ हो। मैं जो धर्म का रक्षक हूं, इस तीर्थ में उपस्थित होकर तुम्हें यहां कोई अधार्मिक कार्य नहीं करने दूंगा। हे तपस्वियों, आज मुझे युद्ध में अपना कौशल दिखाओ। व्यास जी ने कहा, हे राजन। उनके वचन सुनकर ऋषि नर ने कहा, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो हमसे युद्ध कीजिए। हे असुरों में अधम, आज के युद्ध में मैं आपका सिर काट डालूंगा और फिर भविष्य में आपको किसी से युद्ध करने की इच्छा नहीं होगी। व्यास जी ने कहा, ये शब्द सुनकर दैत्यों के प्रमुख बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने इन दोनों संयमी ऋषि तपस्वियों नर नारायण को किसी भी तरह से जीतने की प्रतिज्ञा की। व्यास जी ने कहा, ऐसा कहकर दैत्य ने अपना धनुष उठाया और शीघ्रता से बाण खींचे, जिससे धनुष की डोरी भयंकर ध्वनि करने लगी। तब नर ने भी क्रोध में भरकर अपना धनुष उठाया और बहुत से तीखे बाणों और शस्त्रों से प्रहलाद पर बाण चलाने लगे। दैत्यराज ने शीघ्रता से सोने के समान चमकने वाले बाण चुने और उनसे नर के फेंके हुए बाणों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब नर ने अपने बाणों को टुकड़े टुकड़े होते देखा तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने बहुत से अन्य बाण शीघ्रता से फेंकना आरंभ कर दिया। तब प्रहलाद ने तीव्र गति वाले बाणों से नर के हथियार काट डाले और नर की छाती पर जोरदार प्रहार किया। नर ने भी क्रोध में भरकर प्रहलाद की भुजाओं को 5 तीव्र बाणों से छेद दिया। इंद्र तथा अन्य देवता अपने अपने विमान पर चढ़कर उनका युद्ध देखने आए और आकाश से कभी नर की तो कभी प्रहलाद की जय जयकार करने लगे। दैत्यराज ने अपना धनुष उठाया और क्रोध में भरकर नर पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, जैसे बादल पर्वत शिखरों पर वर्षा करते हैं। प्रहलाद के बाणों से घायल होकर नर मुनि अत्यंत थक गए। तब नारायण ने नर को थका हुआ देखकर अत्यंत विस्मित होकर अपने अद्वितीय शार्ंग धनुष पर हाथ रखकर सुवर्णमय आभा से चमकते हुए बाण छोड़ने आरंभ किए। हे पृथ्वी के स्वामी! तब नारायण और प्रहलाद दोनों विजय की इच्छा से भयंकर युद्ध करने लगे। देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक आकाश से उनके सिरों पर पुष्प बरसाए। दैत्यराज अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने बड़ी तेजी से बाण चलाने आरंभ कर दिए। धर्मपुत्र नारायण ने तुरंत ही अपने तीखे बाण से उन हथियारों को काट डाला। नारायण ने भी बड़े वेग से पत्थरों को तीक्ष्ण करके बाण चलाए, जिससे दैत्यराज को बहुत कष्ट हुआ और वे अत्यंत व्याकुल हो गए।
आकाश दोनों ओर के बाणों से आच्छादित हो गया और दिन में रात जैसी स्थिति हो गई। तब देवता और दैत्य बहुत आश्चर्यचकित हुए और एक दूसरे से कहने लगे, हमने पहले कभी ऐसा भयंकर युद्ध नहीं देखा। तब देवर्षि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, पन्नग, विद्याधर और चारण सभी बहुत भ्रमित हुए। नारद और पर्वत नामक 2 ऋषि भी उनकी लड़ाई देखने आए। देवर्षि नारद ने पर्वत ऋषि से कहा कि उन्होंने पहले कभी ऐसा भयंकर युद्ध नहीं देखा। तारकासुर और वृत्रासुर के साथ भयंकर युद्ध हुए और हरि और मधुकैटव के बीच भी युद्ध हुआ, लेकिन वे सभी हीन थे और उनकी तुलना में वे टिक नहीं सकते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि प्रहलाद बहुत शक्तिशाली था, अन्यथा नारायण जैसे समस्त अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण तथा वीर कर्मों वाले ऐसे निपुण व्यक्ति के साथ बराबर की लड़ाई इतने लंबे समय तक कैसे चल सकती थी। व्यास जी ने कहा, हे राजन, दैत्य और तपस्वी नारायण दिन रात आपस में भयंकर युद्ध करते रहते थे। तब नारायण ने बाण से प्रहलाद का धनुष काट डाला। प्रहलाद ने तुरंत दूसरा धनुष उठा लिया। प्रवीण नारायण ने तुरंत उस धनुष को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। इस प्रकार यद्यपि प्रहलाद के बाण बार बार कटकर बिखर जाते थे, फिर भी उसने नए धनुष उठा लिए और नारायण ने उन्हें बार बार काटना आरंभ कर दिया। इस प्रकार जब प्रहलाद के सभी धनुष नष्ट हो गए, तब दैत्यराज ने परिघ, लौह गदा उठाया, क्रोधित होकर उसे नारायण की भुजा पर फेंका। शक्तिशाली भगवान नारायण ने उस भयंकर लौह गदा को देखकर उसे 9 बाणों से काट डाला और 10 बाणों से प्रहलाद को घायल कर दिया। तब प्रहलाद ने क्रोधित होकर नारायण की जांघों पर लोहे की गदा फेंकी। अत्यंत शक्तिशाली धर्मपुत्र जरा भी विचलित नहीं हुआ, बल्कि चट्टान की भांति अडिग खड़ा रहा और उसने बाण उठाकर दैत्य की लोहे की गदा को तुरंत काट डाला। तब आगंतुक बहुत चौंक गए। तब प्रहलाद अपने शत्रु को मारने के लिए बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शक्ति के बाण, भाले और प्रक्षेपास्त्रों को नारायण की जांघों पर बड़े वेग से फेंका। नारायण ने एक बाण से उसे आसानी से 7 भागों में काट दिया और 7 बाणों से प्रहलाद को घायल कर दिया। इस प्रकार उस आश्रम में 1000 देव वर्षों तक प्रहलाद और नारायण के बीच भयंकर युद्ध चलता रहा, जिससे सारा ब्रह्मांड आश्चर्यचकित हो गया। तब पीले वस्त्र और 4 भुजाओं वाले गदाधर ने शीघ्रता से वहां आकर प्रहलाद को पुकारा। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने लक्ष्मीपति, चतुर्भुजी, कमल और चक्र धारण करने वाले नारायण को वहां आते देखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति से उनसे बातें करने लगे। हे देवों के देव, आप जगत के स्वामी हैं और अपने भक्तों के प्रति समर्पित हैं। हे माधव, मैंने पूरे 100 देव वर्षों तक युद्ध किया है, फिर भी मैं इन तपस्वियों को पराजित नहीं कर सका हूं। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है। मुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा है। विष्णु ने कहा, हे क्षमाशील, ये दोनों ऋषि नरनारायण उत्तम तपस्वी हैं, आत्मसंयमी हैं और मेरे अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप उन्हें पराजित नहीं कर पाए। इसमें क्या आश्चर्य है? हे राजन, बेहतर होगा कि आप अब अपने पाताल में चले जाएं और मुझ पर अपनी दृढ़ भक्ति बनाए रखें। हे बुद्धिमान, इन दोनों तपस्वियों के साथ अब और झगड़ा न करें। व्यास जी ने कहा, हे राजन। तब भगवान विष्णु के कहने पर दैत्यराज प्रहलाद अपने असुर अनुयायियों सहित वहां से चले गए और दोनों नर नारायण पुनः तपस्या करने लगे। यहाँ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवतम महापुराण के 4th स्कंध का 9वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 10। राजा जन्मेजय द्वारा प्रहलाद के साथ नरनारायण के बुद्ध का कारण पूछना, व्यास जी द्वारा उत्तर में संसार के मूल कारण अहंकार का निरूपण करना तथा महर्षि भृगु द्वारा भगवान विष्णु को शाप देने की कथा। जन्मेजय ने कहा, हे पराशर के पुत्र, अभी अभी आपके वचन सुनकर मेरे मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ है। ये नर नारायण धर्म के 2 पुत्र हैं। वे तपस्वी, शांत और शांत हैं, विष्णु के अंश हैं। वे पवित्र तीर्थ स्थान में निवास करते हैं। वे सात्विक गुणों से युक्त हैं,
सदैव वन के कंदमूल और फल खाते हैं, उच्च कोटि के तपस्वी और सत्यवादी हैं। वे ऐसे युद्ध में कैसे आसक्त हो गए? उन्होंने अपना अमूल्य तप क्यों त्याग दिया? और किस उद्देश्य से वे प्रहलाद के साथ पूरे 1000 देव वर्षों तक युद्ध करते रहे? हे मुनि, प्रहलाद के साथ उनके युद्ध का अंत क्या हुआ? कृपया मुझे इस युद्ध का कारण विस्तार से बताइए। स्त्री, धन या कोई भी अन्य सांसारिक वस्तु किसी भी व्यक्ति के बीच झगड़े या लड़ाई का कारण हो सकती है, लेकिन इस मामले में दोनों तपस्वियों के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। फिर उनके मन में झगड़े का विचार कैसे आया? और उन्होंने इतनी कठोर तपस्या क्यों की? क्या इसलिए कि उन्हें दूसरों पर विजय प्राप्त करनी थी, या खुद सुख भोगना था, या स्वर्ग तक पहुंचना था? उन्होंने तपस्या की थी। ऐसी तपस्या से उन्हें अंततः क्या फल प्राप्त हुआ? तपस्या के कारण वे बहुत दुबले-पतले हो गए थे। फिर भी वे बिना थके 1000 देव वर्षों तक कैसे युद्ध कर सके? वे न तो राज्य के लिए, न धन के लिए, न स्त्री के लिए, न किसी अन्य सांसारिक वस्तु के लिए इस युद्ध में उलझे थे। फिर उन्होंने महात्म्य वाले प्रहलाद से युद्ध क्यों किया? किसी भी सांसारिक वस्तु में आसक्ति न होने और न ही उससे कुछ पाने की इच्छा होने पर भी वे इतनी मेहनत और कष्ट देकर युद्ध में क्यों लगे? बुद्धिमान व्यक्ति सदैव सुखदायक कार्य करते हैं, वे कभी दुखदायक कार्य नहीं करते। यह संसार का पुराना नियम है। धर्म के 2 पुत्र हरि के अंश थे, जो सर्वज्ञ और समस्त गुणों से सुशोभित थे। फिर वे धर्म का हनन करके क्यों लड़े? हे महर्षि, संसार में मूर्ख और मंदबुद्धि व्यक्ति भी तप और समाधि को छोड़कर इन घातक युद्धों में नहीं जाते, क्योंकि इनसे समस्त कामनाओं की शुद्धि हो जाती है। मैंने सुना है कि पृथ्वी के स्वामी ययाति अहंकार के कारण स्वर्ग से इस संसार में गिराए गए। यद्यपि वेदान और यज्ञ में लीन एक पुण्यात्मा राजा थे। राजा ने कहा, जैसे ही ययाति ने अहंकार के कारण अश्वमेध यज्ञ आदि किया, इंद्र ने उसके हाथ में वज्र लेकर उसे गिरा दिया। अतः देखा जा सकता है कि अहंकार के बिना युद्ध नहीं हो सकता। तपस्वियों के पास शारीरिक शक्ति नहीं थी, इसलिए यदि उन्हें युद्ध करना ही था तो वे अपनी तपस्या के व्यर्थ जाने से ही ऐसा कर सकते थे। व्यास जी ने कहा, हे राजन, सत्य या धर्म को जानने वाले सर्वज्ञ ऋषिगण सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों से उत्पन्न 3 अहंकारों को इस जगत का कारण बताते हैं। फिर ये दोनों मुनि देहधारी होकर भी अहंकार का त्याग कैसे कर सकते हैं? कारण के बिना कोई भी कर्म नहीं होता, यह बात तो निश्चित है। तप, दान, यज्ञ सभी सात्विक गुणों से उत्पन्न होते हैं और झगड़े राजसिक या तामसिक गुणों से उत्पन्न होते हैं। सभी कुछ अहंकार से ही उत्पन्न होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, यह बात पूर्णतया निश्चित है। इस अहंकार के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु जीव को बांधने वाली नहीं है। अहंकार से ही यह ब्रह्मांड निर्मित हुआ है, फिर वह इससे मुक्त कैसे हो सकता है? हे राजन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये भी अहंकार से युक्त हैं। फिर आप अन्य साधारण मुनियों से कैसे यह आशा कर सकते हैं कि वे अहंकार से मुक्त होंगे? अहंकार से आवृत होकर यह ब्रह्मांड घूम रहा है। जन्म और मृत्यु इसी कर्म के माध्यम से होते हैं। हे पृथ्वी के स्वामी, देवता, पक्षी और मनुष्य इस संसार में रथ के पहिए की तरह घूमते रहते हैं। इस विशाल संसार में कौन गिन सकता है कि भगवान विष्णु को कितने अवतार लेने पड़े, चाहे वे अच्छे हों या बुरे? ब्रह्मांड के स्वामी भगवान द्वारा आदेशित होकर स्वयं नारायण को मत्स्य, कच्छप, सुअर, नरसिंह तथा बौने अवतार धारण करने पड़े। भगवान वासुदेव जनार्दन को इस संसार में अनगिनत अवतार लेने पड़े। वैवस्वत मनवंतर में भगवान हरि के अवतारों का वर्णन आपको किया जा रहा है। सुनो, सर्वव्यापी जगत के स्वामी, देवों के देव को भृगु के श्राप के कारण इस संसार में अनेक अवतार लेने पड़े। राजा ने कहा, अब फिर एक नई शंका उत्पन्न हो गई है, भृगु मुनि ने विष्णु को शाप क्यों दिया? हे मुनि, हरि ने उस मुनि को क्या कष्ट दिया था, जिसके कारण भृगु मुनि ने उसे शाप दे दिया था? व्यास जी ने कहा, हे राजन,
मैं तुम्हें शाप का कारण बताता हूं। प्राचीन काल में कश्यप पुत्र राजा हिरण्यकशिपु देवताओं से बहुत झगड़ा करता था। उसके निरंतर युद्ध से सारा जगत बहुत घबरा गया था। जब हिरण्यकशिपु को मानवसिंह अवतार द्वारा मार दिया गया तो शत्रुओं को सताने वाले प्रहलाद ने देवताओं के प्रति अपनी शत्रुता जारी रखी और उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। इस प्रकार देवताओं और प्रहलाद के बीच 100 वर्ष तक भयंकर युद्ध हुआ, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। हे राजन, देवताओं ने बहुत कठिन युद्ध किया और विजयी हुए। प्रहलाद हार गए और उन्हें बहुत दुख हुआ। सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, यह सुनकर उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र बलि को सौंप दिया और तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। समृद्ध बलि ने भी अपना राज्य प्राप्त करने के बाद देवताओं से झगड़ा करना शुरू कर दिया और इस प्रकार युद्ध चलता रहा। अंततः शक्तिशाली इंद्र और देवताओं ने असुरों को पराजित कर दिया। हे राजन, अद्वितीय पराक्रमी इंद्र ने विष्णु की सहायता से दैत्यों को उनका राज्य छीन लिया। पराजित दैत्यों ने अपने कुलगुरु शुक्राचार्य की शरण ली और उनसे इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, आप अपनी तपस्या की अग्निशक्ति से संपन्न हैं और अब आप हैं महापुरुष। तुम अपने दैत्य अनुयायियों की सहायता क्यों नहीं कर रहे हो? हे पार्षदों में श्रेष्ठ, यदि तुम हमारी सहायता नहीं करोगे और हमें नहीं बचाओगे तो हम इस धरती पर नहीं रह पाएंगे और हमें शीघ्र ही पाताल में जाना पड़ेगा। व्यास जी ने कहा। दैत्यों के ऐसा कहने पर दयालु शुक्राचार्य जी ने कहा, हे दैत्यों, डरो मत, मैं अपनी शक्ति और तेज रूपी अग्नि से तुम्हारी रक्षा करूंगा तथा उत्तम परामर्श और औषधियों से तुम्हारी सहायता करूंगा। वीर और ऊर्जावान बनो और अपने मानसिक कष्ट और शोक को दूर करो। व्यास ने कहा, हे राजन, शुक्राचार्य के संरक्षण में दैत्य निर्भय हो गए। देवताओं के पास गुप्तचर थे जो इन सब बातों से परिचित थे। उन्होंने इंद्र के साथ मंत्रणा की और तय किया कि इससे पहले कि दैत्य शुक्राचार्य के मंत्र से हमें स्वर्ग से हटा दें, हम शीघ्र ही जाकर उन पर आक्रमण करेंगे। इस प्रकार अचानक आक्रमण होने पर वे सभी हमारे द्वारा मारे जाएंगे और हम उन्हें पाताल में खदेड़ देंगे। इस प्रकार अपना संकल्प बनाकर पूर्णतया सुसज्जित अस्त्र शस्त्रों के साथ वे क्रोध में भरकर दैत्यों से युद्ध करने के लिए निकल पड़े और इंद्र के आदेश तथा विष्णु की सहायता से उन्होंने असुरों का वध करना प्रारंभ कर दिया। जब देवता इस प्रकार असुरों का वध कर रहे थे तो वे अत्यधिक भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, और वे शुक्र की शरण में चले गए। शुक्राचार्य ने दैत्यों को बहुत अधिक व्याकुल और विचलित देखकर तुरंत अपने मंत्र के प्रभाव से ऊंचे स्वर में चिल्लाया, न डर, न डर। तब देवतागण शुक्राचार्य को देखकर दैत्यों को छोड़कर अपने अपने स्थानों को भाग गए। यहाँ महापुराण के चतुर्थ स्कंध श्रीमद्देवी भागवत के 10वें अध्याय का समापन होता है। अध्याय 11। मंत्र विद्या की प्राप्ति के लिए शुक्राचार्य का तपस्यारत होना, देवताओं द्वारा दैत्यों पर आक्रमण, शुक्राचार्य की माता द्वारा दैत्यों की रक्षा और इंद्र तथा विष्णु को संज्ञा शून्य कर देना, विष्णु द्वारा शुक्र माता का वध। व्यास जी ने कहा, जब देवतागण युद्ध भूमि से चले गए तब शुक्राचार्य ने दैत्यों से इस प्रकार कहा, हे दैत्य श्रेष्ठ, कृपया सुनिए, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने मुझसे क्या कहा था। जनार्दन विष्णु सभी दैत्यों का वध करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने अपने वराह अवतार में असुरों के राजा हिरण्याक्ष का वध किया था। उन्होंने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया था। अब भी वे बड़े उत्साह से सभी दैत्यों का वध करेंगे। अब श्रीहरि के सामने मेरी मंत्र शक्ति किसी काम की नहीं रहेगी और मेरी सहायता के बिना तुम देवताओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए हे दैत्यों, कुछ समय तक मेरी प्रतीक्षा करो। मैं आज ही शिव महादेव के समक्ष जाकर उनसे मंत्र शक्ति प्राप्त करूंगा। मैं श्री महादेव से मंत्र लेकर यथाशीघ्र वापस आऊंगा और उन महान मंत्रों की शक्ति से आपकी पूरी तरह रक्षा कर सकूंगा। दैत्यों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, अब हम पराजित हो चुके हैं
और हमारी सेना भी लगभग समाप्त हो चुकी है। अब हम इस पृथ्वी पर रहकर इतने लंबे समय तक आपके लौटने की आशा कैसे कर सकेंगे? हम में से जो महान पराक्रमी थे वे सब मारे गए हैं। अब हम संख्या में बहुत कम रह गए हैं। इस संकट में हमारा इस युद्ध भूमि में रहना उचित और शुभ नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा, जब तक मैं अपेक्षित मंत्र प्राप्त करके वापस न आऊं, तब तक तुम सब लोग यहीं रहो, शांत रहो और तप में लगे रहो। नायक निम्नलिखित 4 उपायों में से एक या दूसरे को लागू करते हैं: मेल मिलाप, गठबंधन, उपहार और रिश्वत, विभाजन और मतभेद पैदा करना तथा समय, स्थान, शक्ति और परिस्थितियों के अनुसार दंड या खुला हमला। बुद्धिमान और शुभ चिंतक व्यक्ति संकट के समय भी अपने शत्रुओं की सेवा करते हैं, किंतु जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनकी शक्ति और सेना बढ़ गई है, वे तुरंत ही अपने सभी शत्रुओं को मार डालने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए अब तुम नम्रता और निष्ठा का दिखावा करो और शांति बनाए रखो और मेरे आने तक अपने स्थान पर रहो। हे दैत्यों, मैं महादेव से मंत्र लेकर वापस आऊंगा। उस मंत्र शक्ति से मैं पुनः देवताओं से युद्ध करूंगा। हे राजन, इस प्रकार मंत्र प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय करके शुक्राचार्य महादेव के पास गए। दानवों ने प्रहलाद को देवताओं के पास सुलह के लिए भेजा। देवताओं ने प्रहलाद को सत्यवादी माना और उन पर भरोसा किया। प्रहलाद ने असुरों सहित देवताओं को नम्रता और विनम्रता के साथ संबोधित किया। हे अमर, हम सबने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए हैं। अब हम वृक्ष की छाल पहनकर तप करने की इच्छा रखते हैं। देवताओं ने प्रहलाद के वचनों को सत्य मान लिया और आगे की लड़ाई से विमुख हो गए। वे चिंता मुक्त हो गए और बहुत प्रसन्न हुए। दैत्यों के हथियार त्याग देने पर देवतागण युद्ध से विरत हो गए, अपने अपने स्थानों को चले गए और उन्मुक्त होकर आनंद तथा आमोद प्रमोद में लग गए। दैत्यों ने स्वयं पर नियंत्रण रखा और शुक्राचार्य के वापस आने की आशा में कश्यप के आश्रम में तपस्या की। शुक्राचार्य कैलाश पर गए और भगवान महादेव को प्रणाम किया। महादेव ने उनके आने का कारण पूछा। शुक्राचार्य ने कहा, हे देव, मैं आपसे देवताओं की हार और असुरों की विजय के लिए ऐसे मंत्र मांगता हूं जो बृहस्पति के पास न हों। व्यास जी ने कहा। उनके वचन सुनकर सर्वज्ञ शंकर शिव सोचने लगे कि वे इस मामले में क्या करेंगे। निश्चय ही यह मुनि देवताओं पर आक्रमण करने, उनकी पराजय का बदला लेने तथा असुरों की विजय का बदला लेने के लिए आया है। देवताओं की रक्षा मेरे द्वारा होनी चाहिए, ऐसा विचार कर शंकर महेश्वर ने उन्हें एक अत्यंत कठिन तपस्या करने का उपदेश दिया। पूरे 1000 वर्ष तक उसे ऊपर पैर और नीचे सिर करके तपस्या करनी होगी। उसे जली हुई भूसी का धुआं लेना होगा, तब उसे मंत्र मिलेगा और उसकी इच्छाएं पूरी होंगी। ऐसा ही होगा, ऐसा शंकर से कहकर शुक्राचार्य ने उस मंत्र को प्राप्त करने के लिए शांत भाव से भूसी का धुआं लेते हुए उस उत्तम व्रत का पालन किया। देवताओं को यह ज्ञात हो गया कि शुक्राचार्य अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं और दैत्यों को अहंकार हो गया है। तब उन्होंने परामर्श किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचकर अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध के लिए तैयार होकर दैत्यों के पास गया। जब दैत्यों ने कवच और शस्त्र धारण किए हुए देवताओं को चारों ओर से आते देखा तो वे बहुत भयभीत और चिंतित हो गए। यह सब देखकर दैत्यगण सहसा भयभीत हो गए और अपनी सेना सहित गर्वित देवताओं को अच्छे अर्थों तथा नीति से पूर्ण शब्दों में संबोधित करने लगे। हे देवों, हमने अपने शस्त्र त्याग दिए हैं, अब हम शस्त्रहीन हैं। हमारे गुरु तपस्या में लीन हैं। आपने हमें अभय के वचन दिए थे, फिर अब आप पूर्ण कवच और सेना लेकर हमें मारने क्यों आए हैं? हे देवों, तुम्हारा सत्य कहाँ है और श्रुति के अनुसार तुम्हारा धर्म कहाँ है? श्रुति में कहा गया है कि शस्त्रहीन, भयभीत और शरणागत को कभी मत मारो। देवताओं ने कहा, तुमने अपने अच्छे शुक्राचार्य को मंत्र प्राप्ति के लिए ढोंग रचकर भेजा है। तुम्हारा तप छलपूर्ण उद्देश्य से छिपा हुआ है, इसलिए हम अवश्य ही तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। अब तैयार हो जाओ और अपने हथियार और गोला बारूद से लैस हो जाओ।
देखो, जब भी तुम्हें अपने शत्रुओं में कोई छेद मिले तो उसे पकड़ लो और अपने शत्रुओं को मार डालो, यही सनातन धर्म है। व्यास जी ने कहा, देवताओं का इस प्रकार उत्तर सुनकर दैत्यगण विचार करके उस स्थान को छोड़कर भयभीत होकर भाग गए और उन्होंने शुक्राचार्य की माता के पास शरण ली। उन्होंने दैत्यों को बहुत भयभीत देखा और तुरंत उन्हें भय से बचाने का आश्वासन दिया। काव्य शुक्राचार्य की माता ने कहा, डरो मत, भय को दूर भगाओ। हे दानवों, मेरे रहते कोई भी भय तुम्हें नहीं पकड़ सकता। उसके वचन सुनकर असुर चिंता और पीड़ा से मुक्त हो गए और आश्रम में ही रहने लगे। अब वे किसी भी प्रकार से भ्रमित या व्याकुल नहीं थे, यद्यपि उनके पास कोई हथियार नहीं था। इधर देवताओं ने दैत्यों को भागते हुए देखा तो उनका पीछा किया और आश्रम में घुसकर दैत्यों को मारने के लिए तैयार हो गए, बिना इस बात का ध्यान रखे कि उन्हें वहां कितनी ताकत मिली है। शुक्र की माता ने देवताओं को चेतावनी दी कि वे उन्हें न मारें, लेकिन उनके रोकने के बावजूद उन्होंने दैत्यों का वध करना शुरू कर दिया। दैत्यों पर इस प्रकार आक्रमण होते देख माता क्रोधित हो उठी और उन्होंने उनसे कहा कि वे अपने तप बल तथा स्पष्ट बुद्धिबल से उन सबको निद्रा से ग्रस्त कर देंगी। नोट: क्या यह दम घोंटने वाली गैस से होता है या जहरीले वाष्प या तरल पदार्थ से? ऐसा कहकर उसने निद्रा की देवी को भेजा, जिसने तुरंत ही देवताओं को परास्त कर दिया और उन्हें बेहोश कर भूमि पर लिटा दिया। इंद्र सहित अन्य देवता वहां मूक और दुखी होकर पड़े रहे। इंद्र को इस प्रकार निद्रा में लीन देखकर भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा कि वे उनके शरीर में प्रवेश करें, फिर वे उन्हें किसी अन्य स्थान पर ले जाएंगे, तब वे स्वस्थ हो जाएंगे। इंद्र भगवान विष्णु के शरीर में प्रविष्ट हो गया और उनकी शरण में आकर वह निद्रा और भय से मुक्त हो गया। इंद्र को इस प्रकार भगवान विष्णु की शरण में आया हुआ और निर्भय देखकर काव्या की माता बोली, हे इंद्र, आज मैं अपने तप बल से विष्णु के साथ तुम्हें भस्म कर दूंगा। सभी देवता यह सब तथा मेरी असाधारण शक्ति तुरंत देखेंगे। ध्यान दें, क्या यह धरती को नीचे गिराकर उसमें दरार पैदा करके पूरी सेना को अपनी चपेट में लेकर किया जाएगा, या उन्हें उड़ाकर, या फिर हर तरफ से जहरीली गैस या गर्म पानी या भाप की बौछार करके? व्यास जी ने कहा, हे राजन, ज्यों ही माता ने ऐसा कहा, त्यों ही इंद्र और विष्णु दोनों ही उनकी मायावी शक्ति, श्रेष्ठ विचार शक्ति और युद्ध कला के पूर्ण ज्ञान से स्तब्ध हो गए। देवताओं ने उन्हें बहुत अधिक पराजित और भ्रमित देखकर बहुत आश्चर्य किया। वे हताश हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। देवताओं की ऊंचे स्वर में पुकार सुनकर इंद्र ने विष्णु से कहा, हे मधुसूदन, मैं तो आपसे भी अधिक मोहग्रस्त हूं। हे माधव, अब और अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कि यह दुष्टा अपनी तपस्या के घमंड में चूर होकर हमें जला डाले, बेहतर है कि इसे शीघ्र ही मार दिया जाए। जब अत्यंत भ्रमित इंद्र ने इस प्रकार पूछा तो भगवान विष्णु को तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण हो आया और उन्होंने यह विचार त्याग दिया कि स्त्री का वध करना घृणित है। भगवान विष्णु का सदैव आज्ञाकारी अस्त्र चक्र उनकी स्मृति में आते ही प्रकट हो गया और भगवान विष्णु ने इंद्र के कहने पर क्रोधित होकर चक्र को हाथ में लिया और शुक्र की माता पर फेंक कर उसका सिर तुरंत काट दिया। इससे इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। देवतागण शोक से मुक्त हो गए, अत्यंत प्रसन्न हो गए और हृदय से श्रीहरि की जय जयकार करने लगे, उनकी पूजा करने लगे और उनका गुणगान करने लगे। तब इंद्र और विष्णु सभी संकटों से मुक्त हो गए, किंतु उन्हें भय होने लगा कि भृगु, शुक्र के पिता, उन्हें भयंकर तथा अकारण शाप दे देंगे। यहाँ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध का 11वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 12। महात्मा भृगु द्वारा विष्णु को मानव योनि में जन्म लेने का शाप देना, इंद्र द्वारा अपनी पुत्री जयंती को शुक्राचार्य के लिए अर्पित करना, देवगुरु बृहस्पति द्वारा शुक्राचार्य का रूप धारण कर दैत्यों का पुरोहित बनना। व्यास जी ने कहा, हे राजन,
भगवान विष्णु को अपनी पत्नी का वध करते तथा इस प्रकार घोर अत्याचार करते देखकर भगवान भृगु अत्यंत दुखी हुए और क्रोध से कांपने लगे तथा मधुसूदन से इस प्रकार बोले। भृगु बोले, हे विष्णु, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। हे बुद्धिमान, यह जानते हुए भी तुमने ऐसा किया है, यह कितना बड़ा आश्चर्य है। इस ब्राह्मण की पुत्री की हत्या का स्वप्न में भी कोई नहीं सोच सकता और तुमने यह काम सच सच किया है। हे देव, महर्षि आपको सात्विक, पालनकर्ता, ब्रह्मा जी को राजसिक तथा शंभु शिव को तामसिक बताते हैं। फिर इस प्रसंग में विपरीत बात क्यों दिखाई देती है? हे विष्णु, तुम तामसिक क्यों हो गए हो? तुमने यह जघन्य अपराध क्यों किया? स्त्रियों को कभी नहीं मारना चाहिए, यह सर्वविदित तथ्य है। फिर तुमने इस स्त्री को बिना किसी दोष के क्यों मारा? तुमने बहुत ही घृणित कार्य किया है। मैं तुम्हारा क्या करूं? यह उचित ही है कि मैं तुम्हें शाप दूं। हे महापापी, तुमने मुझे बहुत कष्ट पहुंचाया है और मुझे बहुत थका दिया है। मैं इंद्र को शाप नहीं दूंगा। तुम हमेशा छलपूर्ण रूप धारण करते हो और काले क्रूर सर्प की तरह व्यवहार करते हो। तुम्हारा मन पूरी तरह से दुष्टता से भरा हुआ है। मैं तुम्हें शाप दूंगा। हे जनार्दन, जो मुनि आपको सात्विक कहते हैं वे मूर्ख हैं। मैंने आज देखा कि आपके मार्ग अत्यंत दुराचारी और तामसिक हैं। हे विष्णु, अब मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम बार बार जन्म लोगे, पृथ्वी पर विभिन्न योनियों में बार बार कष्ट भोगोगे और इस प्रकार गर्भ में रहकर पीड़ा भोगोगे। हे राजन, जब जब संसार में धर्म की हानि होती है तब तब भगवान विष्णु भृगु के शाप के कारण इस मानव लोक में बार बार अवतार लेते हैं। राजा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, क्या महात्मा भृगु ने पुनः विवाह करके गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था जब उनकी पत्नी सुदर्शन नामक चमकदार चक्र द्वारा मार दी गई थी? व्यास जी ने कहा, हे राजन, यज्ञकर्ता भृगु ने क्रोधित होकर श्रीहरि को शाप दे दिया और फिर उस कटे हुए सिर को लेकर पहले की तरह शीघ्रता से धड़ पर रख दिया और कहा, हे देवी, आज विष्णु ने तुम्हारा वध किया है। मैं अभी तुम्हें जीवनदान देता हूं। यदि मैं सभी धर्मों से परिचित हूं और यदि मैंने अपने जीवन में उनका पालन किया है और यदि मैंने हमेशा सत्य बोला है तो तुम मेरे धार्मिक पुण्य से अपना जीवन पुनः प्राप्त करो। सभी देवता मेरी शक्ति और पराक्रम को देखें। यदि मैं सत्य को जानता हूं, यदि मैंने सभी वेदों का अध्ययन किया है और यदि मैंने वेदों के ज्ञान को प्राप्त किया है तो मैं अपने मंत्रों से आवेशित इस शीतल जल को तुम्हारे शरीर पर छिड़ककर तुम्हें पुनर्जीवित कर दूंगा। व्यास जी बोले, हे राजन, भृगु जी के द्वारा छिड़के गए जल से उनकी पत्नी पुनः जीवित हो उठी और प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगी। जब सभी मनुष्य और प्राणी उसे खड़ी देखकर मानो नींद से जाग गए हों तो वे चारों ओर से चिल्ला उठे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और उन्होंने भृगु और उनकी पत्नी को बहुत धन्यवाद दिया तथा उनकी बहुत प्रशंसा की। इस प्रकार भृगु के द्वारा सुंदर रूप वाली पत्नी को पुनः जीवित होते देख इंद्र तथा सभी देवता बहुत आश्चर्यचकित हुए। नोट: विचार शक्ति और कुछ दवाओं के सेवन से शायद वह पुनर्जीवित हो गई होगी। तब इंद्र ने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, अब तो शुक्राचार्य की माता को भृगु के द्वारा जीवन मिल गया है, किंतु जब शुक्राचार्य को घोर तपस्या के पश्चात मंत्र की प्राप्ति होगी तब हम नहीं जानते कि वे हमारा कितना भयंकर अनिष्ट करेंगे। व्यास जी ने कहा, हे राजन, यद्यपि इंद्र की गहरी नींद अब दूर हो चुकी थी तथापि वे शुक्र की घोर तपस्या तथा उनके द्वारा मंत्र ग्रहण करने को स्मरण करके अत्यंत दुखी हो रहे थे। अपने मन में बहुत सोचकर इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती को बुलाया और उससे स्नेहपूर्वक बात की। जाओ पुत्री, मैंने तुम्हें तपस्वी काव्य को सौंप दिया है। मेरे लिए यह सेवा करो, काव्य के पास जाओ और उसकी तपस्या में सहायता करो तथा उसे अपने वश में करो। जिस किसी कार्य से मुनि प्रसन्न हो उसे तुरंत करो और उन्हें हर प्रकार से प्रसन्न करो तथा इस प्रकार मेरा भय दूर करो।
अपने पिता की बातें सुनकर विशाल नेत्रों वाली सुंदरी जयंती आश्रम में गई और वहां उसने ऋषि को धुना पीते देखा। तपस्वी का शरीर देखकर और अपने पिता के वचनों को याद करके वह केले के पत्ते तोड़कर लाई और उन्हें पंखा झलने लगी। बुद्धिमान जयंती बिना किसी उत्तेजना के शुद्ध, स्वच्छ, शीतल और सुगंधित जल लाती और बड़ी भक्ति के साथ उसे ऋषि के पीने के लिए रख देती। नोट: यहाँ इंद्र ने अपनी पुत्री देकर रिश्वत दी थी। जब सूर्य उनके सिर पर आ जाता था तब वह अपने वस्त्रों से सूर्य से रक्षा करती थी और उनके लिए छाया का प्रबंध करती थी। इस प्रकार वह अनेक प्रकार से मुनि की सेवा करने लगी और स्वयं भी अपने धर्म में स्थिर रहने लगी। वह शास्त्रों के अनुसार उचित मीठे और पके फल लाती थी और उन्हें उसके भोजन के लिए उसके सामने रखती थी। अपने दैनिक कार्यों के निष्पादन में वह अंगूठे और तर्जनी के बराबर लंबाई की कुश घास तथा सफेद और पीले फूल एकत्र करके उनके सामने रखती थी। मुनि के शयन हेतु वह कोमल हरी पत्तियां एकत्र करती थी और उनसे उनका शयन तैयार करती थी, और जब मुनि लेट जाते थे तो वह उन्हें धीरे धीरे पंखा झलती थी। शाप के भय से उसने कभी भी कोई ऐसा हाव भाव या मुद्रा प्रदर्शित नहीं की जिससे उसका मन विचलित हो। मधुर भाषी, दुबली पतली महिला शुक्राचार्य की प्रसन्नता पूर्वक और अनुकूल शब्दों में प्रशंसा किया करती थी। जब मुनि जाग गए तो उसने उनके सामने जल रखा ताकि वे अपना मुख और हाथ धो सके। इस प्रकार मुनि की सेवा करते हुए वह आश्रम में ही रही। भयभीत इंद्र उस संयमी मुनि के मन की थाह लेने के लिए दूतों को भेज रहे थे। इस प्रकार जयंती ने क्रोध रहित होकर तथा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अनेक वर्षों तक मुनि की सेवा की। इस प्रकार 1000 वर्ष बीत जाने पर भगवान महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने शुक्राचार्य से कहा कि वे उन्हें इच्छित वरदान देने आए हैं। भगवान महादेव ने कहा, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जो कुछ भी तुम अपनी आंखों से देखते हो और जो कुछ भी शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है, तुम उन सबके स्वामी और सबके विजेता होगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हें कोई भी प्राणी नहीं मार सकता। तुम सभी प्राणियों के शासक होगे और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ माने जाओगे। व्यास जी ने कहा, भगवान महादेव उसे वरदान देकर वहीं अंतर्धान हो गए। तब शुक्राचार्य ने जयंती को देखा और उससे कहा, हे सुंदर कूल्हों वाली महिला, तुम कौन और किसकी बेटी हो? तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? तुम यहां किस लिए आई हो? हे सुंदर जांघों वाली, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? हे सुंदर नेत्रों वाली, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम क्या चाहती हो? हे उत्तम व्रतों वाली, मुझसे वरदान मांगो, मैं उन्हें अवश्य प्रदान करूंगा, भले ही वे कठिन हों। यह सुनकर जयंती का मुख प्रसन्नता से चमक उठा। वह बोली, मैं जो कुछ चाहती हूं वह आप अपनी तपस्या के बल से पहले से ही जानते हैं। काव्य ने कहा, मैं तुम्हारी मानसिक इच्छाओं को जानता हूं, फिर भी उन्हें स्वयं विशेष रूप से बताएं। मैं तुम्हारा जिस तरह से चाहूंगी वैसा ही कल्याण करूंगी। मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूं। जयंती बोली, हे ब्राह्मण, मैं इंद्र की पुत्री हूं और अपने भाई जयंत की छोटी हूं। पिता ने मुझे आपको सौंप दिया है। अब मैं आपके साथ रहना चाहती हूं। कृपया अब मेरी इच्छा पूरी करें। हे धन्य, आप मुझे ले जाएं और धर्म के अनुसार मेरा उपभोग करें। यही मेरी इच्छा है। शुक्राचार्य ने कहा, हे विशाल और सुंदर नितंबों वाले, तुम अपनी इच्छानुसार 10 वर्ष तक मेरे साथ भोग करो, किसी को दिखाई न दो। व्यास जी ने कहा, ऐसा कहकर शुक्राचार्य अपने घर चले गए और धार्मिक रीति से जयंती से विवाह कर लिया तथा माया की छाया में किसी की नजर में न आने पर उसके साथ 10 वर्ष तक रहे। दूसरी ओर दैत्यों ने जब सुना कि शुक्राचार्य अभीष्ट मंत्र पाकर घर लौट आए हैं तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उनका सम्मान करने उनके घर गए। परंतु उस समय शुक्र जयंती के साथ रह रहे थे, इसलिए असुर उन्हें देख नहीं पाए। तब वे बहुत उदास और निराश हो गए और उनका मन बहुत उदास हो गया और वे उसे बार बार ढूंढने लगे।
माया की छाया में शुक्र को न देख पाने के कारण दैत्यों को बहुत दुख हुआ। वे भयभीत हो गए और फिर अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। दूसरी ओर देवताओं को यह मालूम हो गया कि शुक्रदेव जयंती के साथ समागम कर रहे हैं। तब देवों के देवता इंद्र ने देवगुरु से कहा, बृहस्पति, हे गुरुवर, हमें वर्तमान परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, इसका परामर्श दीजिए तथा आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति दीजिए। हे ब्राह्मण, आज दानवों के पास जाओ और वह करो जिससे हमारा सम्मान बना रहे। बेहतर होगा कि तुम दानवों को अपने जादू से किसी तरह अपने वश में करो और हमारे लिए अच्छा सोचो और करो। इंद्र के वचन सुनकर और यह जानकर कि शुक्र अब जयंती का आनंद ले रहे हैं, बृहस्पति शुक्राचार्य का वेश धारण करके दानवों के पास गए। दैत्यों के पास जाकर उन्होंने बड़ी विनम्रता और मधुरता से उनका अभिवादन किया। असुरों ने कहा कि शुक्राचार्य उनके समक्ष आए हैं। असुरगण बहुत प्रसन्न हुए और शुक्राचार्य के समक्ष झुक गए, किंतु बृहस्पति के मायावी आकर्षण के कारण वे यह नहीं पहचान सके कि वे झूठे शुक्राचार्य हैं। तब उस झूठे शुक्राचार्य ने दैत्यों का कुशलक्षेम पूछा और कहा, मैं तुम्हारे भले के लिए इतने दिनों तक चला। मैंने कठोर तपस्या की और भगवान शंभू को प्रसन्न किया और उनसे मंत्र पवित्र ज्ञान प्राप्त किया और मैं उसे तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। यह सुनकर राक्षसगण बहुत प्रसन्न हुए और यह जानकर कि गुरु सफल हो गए हैं, वे हर्ष से भर गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और देवताओं के भय से मुक्त होकर शांतिपूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक और बिना कष्ट के रहने लगे। यहाँ श्रीमद्देवी भागवत के चतुर्थ स्कंध का 12वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 13। शुक्राचार्य रूपधारी बृहस्पति का दैत्यों को उपदेश देना। राजा ने कहा, बुद्धिमान बृहस्पति ने क्या किया जब उन्होंने शुक्राचार्य का वेश धारण किया और राक्षसों के आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में वहां रहने लगे। हे मुनि, बृहस्पति देवों के गुरु हैं। वे वेदों के अध्ययन में भी अपना समय लगाते हैं। वे समस्त विद्याओं के सागर हैं, महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं तथा स्वयं मुनि हैं। इन सभी गुणों से संपन्न होने पर भी वे दैत्यों को कैसे धोखा दे सकते हैं? सभी धर्म शास्त्रों में सत्य को धर्म का सार बताया गया है और सत्य के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा बुद्धिमान ऋषिगण कहते हैं। जब बृहस्पति जैसे मनुष्य दैत्यों के साथ मिथ्याचार का सहारा लेते हैं, तो हम एक साधारण गृहस्थ से सत्य की आशा कैसे कर सकते हैं? यदि कोई संपूर्ण ब्रह्मांड को भी अपने धन के रूप में प्राप्त कर ले, तो भी उसे अपने पेट की पूर्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। कैसे? क्या बृहस्पति केवल अपने पेट के लिए झूठ बोल सकते हैं? हे मुनि, प्राचीन पुण्यात्मा और आदरणीय ऋषियों द्वारा गाए गए वचन सत्य थे और उनके द्वारा उनके अनुरूप उद्देश्य भी व्यक्त किए जाते थे। अब उन्होंने शिष्ट शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है कि उनके द्वारा व्यक्त पुण्यात्मा और आदरणीय व्यक्ति थे। जब बृहस्पति ऐसे निंदनीय छलकपट कर सकते हैं और झूठ बोल सकते हैं, तो हम संसार में पुण्यात्मा और आदरणीय व्यक्तियों की आशा नहीं कर सकते। फिर प्राचीन ऋषियों द्वारा गाए गए शिष्ट शब्द से अभिहित शिष्ट व्यक्ति आपको कहाँ मिलते हैं? अब शिष्ट शब्द अर्थहीन हो गया है। देवता सात्विक गुणों से, मनुष्य राजसिक गुणों से तथा पक्षी आदि तामसिक गुणों से उत्पन्न हुए हैं। जब अमरों के गुरु सात्विक गुणों के अवतार झूठे हो सकते हैं, तो राजसी या तामसिक लोगों से कैसे आशा की जा सकती है कि वे सत्य का कठोरता से पालन करेंगे? अरे, यह त्रिलोकी तो मिथ्यात्व से ग्रसित है। धर्म कहाँ है? और इन सभी प्राणियों का अंतिम लक्ष्य क्या होगा? जब भगवान हरि, ब्रह्मा, इंद्र तथा श्रेष्ठ देवगण छल, कपट तथा चालाकी का सहारा ले सकते हैं, तो फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है? हे देवराज, जब समस्त देवता, वशिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र, बृहस्पति तथा अन्य तपस्वी मुनि काम और क्रोध से ग्रसित हो जाते हैं, जब उनकी बुद्धि लोभ और तृष्णा से नष्ट हो जाती है, जब वे दुर्गुणों में आसक्त हो जाते हैं तथा छल,
कपट और कपट में निपुण हो जाते हैं, तब धर्म से क्या आशा की जा सकती है और धार्मिक व्यक्तियों से क्या सहायता मिलेगी? हाय! जब इंद्र, अग्नि, चंद्रमा और ब्रह्मा काम के प्रबल प्रभाव से अभिभूत होकर अन्य पत्नियों के साथ अवैध प्रेम में लीन हो जाते हैं, तब इस त्रिलोकी में सद्गुण और सदाचार कहाँ रहा? हे निष्पाप! जब सभी देवता और मुनि लोभ से भ्रष्ट हो गए हैं, तो फिर हम किसको अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक, अपना सलाहकार और विधि निर्माता माने? व्यास जी ने कहा, हे राजन, चाहे वह इंद्र हो, बृहस्पति हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो या महेश हो, जो भी देहधारी है या देह धारण करेगा, उसे पूर्वोक्त अहंकार, लोभ और नामरूप के अन्य दोषों का सामना करना पड़ेगा। हे राजन, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश सभी विषय वस्तुओं में आसक्त हैं, और ऐसे कौन से अनुचित तथा पापपूर्ण कर्म हैं जो विषय वस्तुओं में आसक्त व्यक्ति नहीं कर सकते? विषय भोगों में आसक्त मनुष्य चतुराई और कपट से ही अपने को माया से आसानी से मुक्त कर सकता है, किंतु जब कठिनाई आती है तब उसकी चालाकी उजागर हो जाती है और उसके भीतर छिपे गुण अपने अपने फल देने लगते हैं। अतः इन तीनों गुणों को ही इन सब कर्मों का कारण जान, क्योंकि बिना कारण के कोई भी कर्म दिखाई नहीं देता। ब्रह्मा आदि के मामले में ये विसंगतियां तीन गुणों के कारण हैं। उनके शरीर प्रधान महत्व तथा अन्य 25 तत्वों से निर्मित हैं। हे राजन, ब्रह्मा आदि सभी लोग मृत्यु के अधीन हैं, फिर आप अन्य बातों पर कैसे संदेह कर सकते हैं? दूसरों को सलाह देते समय सभी लोग मानो अच्छी और पुण्य सलाह देते हैं, लेकिन उसका बोझ उनके ही सिर पर पड़ता है। वे अपनी सलाह से विमुख होकर अपने गुप्त स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, फिर वे काम, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और मोह के वशीभूत हो जाते हैं। कोई भी देहधारी मनुष्य तीन गुणों से उत्पन्न वासनाओं से छुटकारा नहीं पा सकता। हे राजन, इस प्रकार त्रिलोकी चलती है, ऐसा महर्षियों का कथन है। शुभ अशुभ मिश्रित यह त्रिलोकी कभी भी गंभीर परिवर्तन नहीं करती, इसका स्वभाव सदैव एकरूप रहता है। देखो, भगवान विष्णु कभी घोर तप करते हैं, देवों के स्वामी इंद्र कभी धार्मिक यज्ञों का पालन करते हैं। फिर तुम देखते हो कि युवा लीला प्रिय भगवान विष्णु वैकुंठ में राम के साथ विहार करते हैं। कभी वे दया के समुद्र हैं, दैत्यों के साथ भयंकर युद्ध करते हैं और उनके बाणों के समूहों से बुरी तरह पीड़ित होते हैं। कभी वे विजय प्राप्त करते हैं, कभी भाग्य की विडंबना से पराजित होते हैं। इस प्रकार निस्संदेह सुख और दुख प्राप्त करते हैं। हे राजन, कभी नारायण समस्त लोकों को अपने उदर में खींच लेते हैं और सहस्त्र मुख वाले शेष नाग पर योग निद्रा ले लेते हैं और पुनः प्रकृति द्वारा स्वयं को जगा लेते हैं। हे राजन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, देवता और मुनि ये सभी अपने नियत समय तक जीवित रहते हैं, और जब प्रलय का समय समाप्त होता है तब यह समस्त चराचर ब्रह्मांड पुनः पूर्ववत अस्तित्व में आ जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, नियत समय के समाप्त होने पर ब्रह्मा तथा अन्य सभी प्राणी अवश्य मरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। समय आने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवतागण आकर शरीर धारण करते हैं और उन्हें नियतानुसार समस्त वासनाएं, काम आदि प्राप्त होते हैं। हे राजन, तुम्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, यह त्रिलोकी सदैव काम, क्रोध आदि से युक्त रहती है। काम, क्रोध आदि से मुक्त व्यक्ति इस संसार में बहुत दुर्लभ हैं। जो इस संसार से डरता है वह विवाह नहीं करता और इस प्रकार सांसारिक वस्तुओं की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, निर्भय होकर विचरण करता है। चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी को हर लिया था और बृहस्पति ने भी अपने छोटे भाई की पत्नी को हर लिया था। इस प्रकार संसार के इस चक्र में सभी प्राणी मोह, लोभ आदि से सदैव ग्रस्त रहते हैं। गृहस्थ कभी भी मुक्ति की आशा नहीं कर सकता। इसलिए जो लोग मुक्त होना चाहते हैं उन्हें संसार की स्थिरता का विचार सावधानी से त्याग देना चाहिए और सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप सनातन माता की आराधना करनी चाहिए। हे महेशानी, यह चराचर जगत उसकी माया से अभिभूत होकर उन्मत्त हो रहा है।
बुद्धिमान पुरुष उनकी आराधना करके तीनों गुणों को कुचलकर मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, मुक्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जब तक महेशानी की कृपा नहीं मिलती तब तक सुख नहीं मिलता। सच्ची दया तो कहीं और नहीं मिलती सिवाय उनके। तब मनुष्य को शुद्ध हृदय से सर्व दयालु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी पूजा से इस देह में भी मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य शरीर पाकर भी महेशानी की पूजा नहीं करता वह सबसे ऊंचे पायदान से नीचे गिर जाता है, ऐसा मेरा मत है। यह त्रिगुणमयी ब्रह्मांड अहंकार से घिरा हुआ है और असत्य से बंधा हुआ है। इसलिए हे मुनि, हे राजन, उस शक्तिमयी देवी की पूजा के बिना कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। हे मुनि, हे राजन, तुम संसार के सभी पदार्थों का त्याग करके देवी भुवनेश्वरी की सेवा करो, यही सबका परम कर्तव्य है। राजा ने कहा, तो फिर देवगुरु ने शुक्राचार्य का वेश धारण करके क्या किया तथा वास्तविक शुक्राचार्य वहां कब आए? हे पूज्य मुनि, इन बातों पर बोलिए। व्यास जी ने कहा, कृपया सुनिए कि शुक्राचार्य के रूप में बृहस्पति ने बाद में क्या किया। बृहस्पति द्वारा दैत्यों को स्पष्ट रूप से समझा दिया गया, तब उन्होंने उन्हें शुक्राचार्य समझ लिया और उन पर पूर्ण विश्वास कर लिया तथा केवल उन्हीं के विषय में सोचने लगे। बृहस्पति की माया से मोहित और धोखा खाए हुए दैत्यों ने उनसे ज्ञान प्राप्ति के लिए उनकी शरण ली, क्योंकि उन्होंने उन्हें शुक्राचार्य समझ लिया था। ऐसा कौन है जो कुछ पाने के विचार से मोहित न हो? दूसरी ओर जब 10 वर्ष की अवधि पूरी हो गई तो दैत्यों के वास्तविक गुरु शुक्राचार्य ने जयंती मनाना बंद कर दिया और अपने शिष्य दैत्यों को याद करने लगे। अब वह सोचने लगा कि मेरे शिष्य दैत्यगण हर क्षण मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अब मैं भयभीत होकर उनसे मिलने जाऊंगा। वे मेरे भक्त हैं और मुझे ऐसा करना चाहिए कि वे देवताओं से न डरें। और फिर उन्होंने जयंती से कहा, हे सुंदरी, मेरे पुत्र देवताओं की शरण में चले जाए। आज तुम्हारा 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। अब मैं अपने शिष्यों के पास जाता हूं, शीघ्र ही मैं पुनः तुम्हारे पास आऊंगा। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ जयंती ने कहा, ऐसा ही हो, तुम जहां चाहो वहां जाओ, मैं तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं करूंगी। ये शब्द सुनकर शुक्राचार्य शीघ्रता से दैत्यों के पास गए और देखा कि देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य के वेश में उनके सामने बैठे हैं। वे उन्हें अपने द्वारा संकलित जैन सिद्धांतों का स्पष्टीकरण कर रहे थे तथा ईर्ष्या, प्रतिशोध, हत्या और यज्ञों को शाप देने आदि के कार्यों में दोष निकाल रहे थे। वह उनसे कह रहा था, हे देवताओं के शत्रुओं, मैं तुमसे सत्य वचन कह रहा हूं जो निस्संदेह तुम्हारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगे। अहिंसा ही सर्वोच्च पुण्य है। शत्रुओं को भी कभी नहीं मारना चाहिए। भोगों और इंद्रियों के सुखों में आसक्त ब्राह्मण ही अपने स्वाद और सुखों की पूर्ति करना चाहते हैं। यही वेदों में पशुओं को मारने का आदेश दिया गया है, किंतु पशुओं की हत्या न करने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। हे राजन, देवताओं के गुरु बृहस्पति को वेदों के विरुद्ध बोलते सुनकर शुक्राचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि बृहस्पति अवश्य ही मेरे शत्रु हैं। मेरे शिष्यों को इस धोखे से ठगा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। धिक्कार है लोभ को। यह पाप का बीज है, यह अत्यंत प्रबल है तथा नरक का द्वार है। देवताओं के गुरु बृहस्पति भी इस घोर लोभ के प्रभाव में बंधे हुए झूठ बोल रहे हैं। अरे, यह कैसी आश्चर्य की बात है कि देवों के गुरु, जो समस्त धर्म शास्त्रों के प्रवर्तक हैं और जिनके वचन को अंतिम निर्णय माना जाता है, वे अब नास्तिकों के सिद्धांतों का प्रतिपादन कर रहे हैं। जब बृहस्पति लोभ से प्रेरित होकर नास्तिक सिद्धांतों के व्याख्याता बन सकते हैं, तो उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जिनका मन शुद्ध नहीं है और जिनकी बुद्धि तीव्र नहीं है। ये देवगुरु यद्यपि ब्राह्मण हैं, आज दुष्ट की तरह व्यवहार कर रहे हैं, सब कुछ छीन लेना चाहते हैं और मेरे दैत्य शिष्यों को धोखा दे रहे हैं, जो उनके जादू से भ्रमित हो गए हैं। यहाँ महर्षि वेदव्यास द्वारा दैत्यों को धोखा देने के विषय पर श्रीमद्देवी भागवत के 4th स्कंध का 13वां अध्याय समाप्त होता है।
अध्याय 14। शुक्राचार्य द्वारा दैत्यों को बृहस्पति का पाखंड पूर्ण कृत्य बताना, बृहस्पति की माया से मोहित दैत्यों का उन्हें फटकारना, क्रुद्ध शुक्राचार्य का दैत्यों को शाप देना, बृहस्पति का अंतर्धान हो जाना, प्रहलाद का शुक्राचार्य जी से क्षमा मांगना और शुक्राचार्य का उन्हें प्रारब्ध की बलवत्ता समझाना। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार मन में तर्क करते हुए शुक्राचार्य ने मुस्कुराते हुए दैत्यों से कहा, हे दैत्यों, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने मेरे वेश में आकर तुम लोगों को क्यों ठगा है? मैं शुक्राचार्य हूं, तुम लोग मेरे शिष्य हो। यह बृहस्पति है, देवताओं की सेवा करना चाहता है। इसने तुम लोगों को धोखा दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस मूढ़ दुष्ट ने मेरा रूप धारण कर लिया है, इसकी बातों पर जरा भी विश्वास मत करो। हे दैत्यों, तुम मेरे शिष्य हो, मेरे पास आओ, इस मूढ़ और अभिमानी बृहस्पति को छोड़ दो। दैत्यों ने जब उनकी बातें सुनी तो वे दोनों व्यक्तियों की समानता देखकर आश्चर्यचकित हो गए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह व्यक्ति ही असली शुक्राचार्य है। तब झूठे शुक्राचार्य बृहस्पति ने दैत्यों को स्पष्ट और मोहक शब्दों में समझाया कि अभी जो दूसरा व्यक्ति आया है वह देवगुरु बृहस्पति है, वह मेरे वेश में यहाँ आया है। उसका उद्देश्य आपको धोखा देना है। वह तुम्हें धोखा देने और देवताओं का काम पूरा करने के लिए यहाँ आया है। उसकी बातों पर विश्वास मत करो। भगवान शंभू से मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वही मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। मैं तुम्हें देवताओं के साथ युद्ध में निस्संदेह विजयी बनाऊंगा। इस प्रकार दैत्यों ने झूठे शुक्राचार्य के वचनों को सुनकर उसे ही सच्चा समझ लिया और उसके वचनों पर पूर्ण विश्वास कर लिया। तब असली शुक्राचार्य ने उन्हें यथाशक्ति समझाया, किंतु झूठे शुक्राचार्य की जादूगरी तथा काल के अद्भुत प्रभाव के कारण दैत्यों ने उनकी बातें नहीं सुनी। इस प्रकार आश्वस्त होकर दैत्यों ने वास्तविक शुक्राचार्य से कहा, हमारे सामने जो व्यक्ति है वह हमारे कल्याण और ज्ञान के लिए हमारा गुरु है। वह सबसे बड़ा धार्मिक शुक्राचार्य है। वह लगातार 10 वर्षों से हमें उपदेश दे रहा है। आप हमारे गुरु नहीं हैं, आप काल्पनिक और झूठे प्रतीत होते हैं। बेहतर होगा कि आप यह स्थान छोड़कर चले जाएं। मंद बुद्धि वाले दैत्यों ने शुक्राचार्य को बार बार निंदायुक्त वचन कहे और झूठे शुक्राचार्य को प्रणाम करके उन्हें अपना गुरु मानकर प्रसन्नता पूर्वक उनका स्वागत किया। वास्तविक शुक्राचार्य ने दैत्यों को देवों के गुरु बृहस्पति के प्रति अत्यधिक आसक्त तथा उनके वचनों से धोखा खाते हुए देखा और क्रोध में आकर उन्हें शाप दे दिया और कहा, चूंकि मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है, फिर भी तुमने मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए तुम अपना ज्ञान खो दोगे और पराजित हो जाओगे। तुमने मेरे प्रति जो अनादर दिखाया है उसका फल तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा और तब तुम उस देवगुरु के कपटपूर्ण व्यवहार को समझ जाओगे। व्यास जी ने कहा, ऐसा कहकर शुक्राचार्य क्रोध से भरकर तुरंत चले गए। बृहस्पति प्रसन्न हुए और शांतचित्त होकर वहीं खड़े रहे। बृहस्पति ने जब यह जाना कि दैत्यों को शुक्राचार्य ने शाप दिया है तो उन्होंने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और वहां से चले गए तथा शीघ्रता पूर्वक इंद्र के पास लौट आए। वे कहने लगे, मैं अपने कार्य में निःसंदेह सफल हो गया हूं। दैत्यों को भी मैंने शाप देकर छोड़ दिया है। अब वे असहाय हो गए हैं। आता है श्रेष्ठ सुर, मैंने उन्हें शापित कर दिया है। अब तुम उनसे युद्ध करने का प्रयास करो। इंद्र ने अपने गुरु की बात सुनी और बहुत प्रसन्न हुए। अन्य सभी देवता प्रसन्न हुए और उनकी पूजा की। उन्होंने दैत्यों से युद्ध करने के तरीके पर एक और मंत्रिपरिषद, गुप्त परिषद का आयोजन किया और फिर सभी एकजुट होकर असुरों के विरुद्ध युद्ध में आगे बढ़े। यह देखकर कि शक्तिशाली देवता युद्ध के लिए तत्पर होकर उनकी ओर आ रहे हैं तथा यह भी कि उनके मिथ्या गुरु भाग गए हैं, दैत्य बहुत चिंतित हो गए। वे एक दूसरे से कहने लगे, हाय, हम देवगुरु पर मोहित हो गए। महामना शुक्राचार्य ने क्रोध करके हमें छोड़ दिया। अब उन्हें संतुष्ट करना हमारा परम कर्तव्य है। वह दुष्ट, अंदर से गंदा और बाहर से पवित्र, पाखंडी पंडित देवगुरु जो अपने भाई की पत्नी के पास जाता था, उसने सचमुच धोखा दिया है और हमें छोड़ दिया है। अब हमें क्या करना चाहिए?
कहाँ जाना चाहिए? शुक्र के क्रोध को कैसे शांत करें ताकि वह प्रसन्न होकर हमारी सहायता करें? इस प्रकार विचार करते हुए वे सब लोग भय से कांपते हुए प्रहलाद को सामने रखकर पुनः शुक्राचार्य के पास गए। सबने गुरु के चरणों में सिर झुकाया। शुक्र चुप रहे, फिर क्रोध से लाल लाल आंखें करके उनसे बोले, मैंने तुम सबको सावधान कर दिया था कि बृहस्पति की माया द्वारा तुम लोगों को ठगा जा रहा है, फिर भी तुमने मेरे वचन को सुनने योग्य नहीं समझा, यद्यपि वह निस्वार्थ, शुद्ध और कल्याणकारी था। बल्कि तुम उसके वशीभूत होकर और अहंकार से मोहित होकर मेरा अपमान किया। अब तुम्हें निस्संदेह उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अब तुम अपने कल्याण के मार्ग से विचलित हो चुके हो। अब देवताओं के कल्याण के लिए उस छद्मवेशधारी के पास जाओ, मुझे उसके समान धोखेबाज मत जानो। व्यास जी ने कहा, हे राजन, जब शुक्र ने अपनी अनिश्चित बातें कहनी समाप्त की, तब प्रहलाद ने उनके चरण पकड़ लिए और इस प्रकार कहने लगे। प्रहलाद बोले, हे गुरु भार्गव, आज हम बहुत ही व्यथित होकर आपके पास आए हैं। हे सर्वज्ञ, हम आपके शिष्य हैं, हम आपके अच्छे पुत्र हैं, आपको हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जब आप मंत्र लेने के लिए चले गए तो उस कपटी दुराचारी बृहस्पति ने अवसर पाकर आपका मिथ्या रूप धारण कर लिया और हमसे छल किया। शांति प्रिय व्यक्ति अज्ञानतावश किए गए किसी अपराध को स्वीकार नहीं करते। आप सब कुछ जानते हैं, आप भली भांति जानते हैं कि हमारा हृदय केवल आप में ही समर्पित है। आपको और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हे महाबुद्धिमान, आप अपने तप से हमारे अंतःकरण को जान ले और क्रोध का त्याग कर दे। ऋषिगण कहते हैं कि संतों का क्रोध स्थायी नहीं होता। हे मुनि, जल स्वभावतः शीतल है, अग्नि के संपर्क में आने पर गर्म हो जाता है, किंतु जब उसकी गर्मी दूर हो जाती है तो वह तुरंत ही ठंडा हो जाता है। हे वृद्धारी, क्रोध चांडाल के समान है, अतः मुनियों, इसे त्याग दो। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप अपना क्रोध त्याग दें और हम पर प्रसन्न हों। हे भगवान, यदि आप अपना क्रोध त्याग नहीं देंगे और हमें शोक और शोक से अभिभूत कर देंगे, तो हम लोग आपके द्वारा त्याग दिए जाने पर पाताल में चले जाएंगे। व्यास जी ने कहा, भार्गव जी ने प्रहलाद के वचन सुने और अपनी अंतर्दृष्टि से वस्तुस्थिति देखी और प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक बोले, तुम्हें न तो भय होगा और न ही पाताल में प्रवेश करना होगा। तुम मेरे यजमान हो, मैं अपनी कभी न नष्ट होने वाली मंत्र शक्ति से तुम सबकी रक्षा अवश्य करूंगा। हे धर्म के ज्ञाता, जो बात ब्रह्मा ने मुझसे कही थी वही मैं तुमसे कह रहा हूं। मेरे सत्य वचन सुनो, जिनसे तुम्हारा कल्याण होगा। जो भी होना तय है, जो होना ही है, वह अवश्य होगा, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। इस संसार में कोई भी व्यक्ति भाग्य की धारा के विरुद्ध नहीं जा सकता। काल के प्रभाव से अब तुम शक्तिहीन हो गए हो, अतः तुम्हें देवताओं के हाथों पराजय का सामना करना पड़ेगा और तुम्हें एक बार पाताल जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जब त्रिलोकी का राज्य भोगने का तुम्हारा समय आया, तब तुमने त्रिलोकी के राज्य को, उसकी सारी संपत्ति और शक्ति सहित भोगा। तुमने देवताओं पर आक्रमण किया और काल की सहायता से उन्हें पैरों तले रौंद डाला तथा पूरे 10 युगों तक अपना राज्य कायम रखा और बिना किसी बाधा के सुख भोगा। सावर्णिक मनवंतर में तुम यह राज्य पुनः प्राप्त करोगे। तब बलि तुम्हारे वंश में प्रहलाद का पौत्र बनकर आएगा और त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य में नाम और यश प्राप्त करेगा। जब वैकुंठ के स्वामी ने वामन अवतार लेकर बाली का राज्य छीन लिया था, तब जनार्दन विष्णु ने दैत्यों के राजा बाली से कहा था कि मैंने देवताओं के कार्य के लिए बहाने से तुम्हारा राज्य छीन लिया है, तुम निःसंदेह आगामी सावर्णिक मनवंतर में इंद्र बनोगे। भार्गव ने कहा, श्री भगवान हरि के कथनानुसार आपका पौत्र बलि अब समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य हो गया है और अत्यंत भयभीत होकर अपना काल व्यतीत कर रहा है। इंद्र के भय से वह अब एकांत घर में गधा बनकर रहने लगा। एक दिन इंद्र ने उसे देखकर उससे अनेक प्रकार से पूछा कि उसने गधा शरीर क्यों धारण किया है। हे दैत्यराज,
आपने सदैव समस्त लोकों के सुखों का उपभोग किया है। आप दैत्यों के शासक हैं। आपने समस्त लोकों पर शासन किया है। अब इस गधे के शरीर को धारण करने में क्या आपको लज्जा नहीं आती? यह सुनकर दैत्यराज ने इस प्रकार कहा, हे इंद्र, इन विषयों में दुख की कोई बात नहीं है। जब परम शक्तिशाली भगवान विष्णु मत्स्य और कच्छप अवतार धारण कर सकते हैं, तो फिर मैं काल के प्रभाव से गधा बनकर रह रहा हूं, इसमें क्या आश्चर्य है? जब तुमने ब्राह्मण की हत्या की थी, तब तुम भी मानस झील में कमलों में छिप गए थे। उसी प्रकार आज मैं भी दुखी होकर इस गधे के शरीर में रह रहा हूं। हे इंद्र, जो मनुष्य भाग्य के अधीन है, उसके लिए क्या दुख या सुख हो सकता है? उसके लिए सब कुछ समान है, क्योंकि काल जो चाहता है उसके अनुसार कार्य कर सकता है। भार्गव ने प्रहलाद से कहा, बलि और इंद्र दोनों को परस्पर वार्तालाप से ज्ञान प्राप्त हुआ और वे अपनी इच्छा से अपने स्थान को चले गए। हे असुरों के स्वामी, मैंने तुम्हें यह कथा सुनाई है जो यह दर्शाती है कि काल कितना शक्तिशाली है। जान लो कि देवता, दैत्य, सभी मनुष्य तथा यह सारा ब्रह्मांड उसी महान भाग्य के अधीन है। यहाँ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध का 14वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 15। देवता और दैत्यों के युद्ध में दैत्यों की विजय। इंद्र द्वारा भगवती की स्तुति। भगवती का प्रकट होकर दैत्यों के पास जाना। प्रहलाद द्वारा भगवती की स्तुति। देवी के आदेश से दैत्यों का पाताल गमन। व्यास जी बोले, हे राजा जन्मेजय, महामना भार्गव के उपरोक्त वचन सुनकर प्रहलाद प्रसन्न हुए। भाग्य को सबसे बलवान जानकर उन्होंने दैत्यों से कहा, कभी नहीं, इस युद्ध में विजय हमारी होगी। तब विजयी दैत्यों ने अभिमान से मोहित होकर प्रहलाद से कहा, भाग्य क्या है? हम उसे नहीं पहचानते। हमें युद्ध करना चाहिए। हे हमारे प्रभु, भाग्य उन लोगों पर शासन करता है जो निष्क्रिय हैं, ऊर्जावान नहीं है। क्या भाग्य का कोई आकार है? इसे किसने बनाया है? क्या किसी ने भाग्य को देखा है? फिर भी हमें ताकत जुटानी चाहिए और लड़ना चाहिए। आप बहुत बुद्धिमान और सर्वज्ञ हैं। यह उचित है कि आप लड़ाई में हमारा नेतृत्व करें। हे राजन, जब दैत्यों ने ऐसा कहा, तब महान शत्रुनाशक प्रहलाद सेनापति बने और उन्होंने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध क्षेत्र में असुरों को देखकर अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए देवता उनसे युद्ध करने लगे। इंद्र और प्रहलाद में पूरे 100 वर्ष तक भयंकर युद्ध हुआ, जिसे देखकर मुनिगण आश्चर्यचकित हो गए। हे राजन, इस भयंकर युद्ध में शुक्राचार्य के अनुयायी दैत्यों ने अपने सेनापति प्रहलाद के साथ विजय प्राप्त की। तब इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति के परामर्श से जगत की देवी, परमपिता, कल्याण देने वाली, समस्त दुखों और विपत्तियों का नाश करने वाली तथा मुक्ति प्रदान करने वाली का स्मरण किया, उनकी पूजा की तथा बड़ी भक्ति से उनके स्तोत्र गाए। इंद्र ने कहा, देवी महामाया के नाम की जय हो, सनातन माता, त्रिशूल धारण करने वाली, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाली, अभय देने वाली। हे ब्रह्मांड की देवी, आपको नमस्कार है। आप शक्ति दर्शन शास्त्रों में वर्णित बल से संबंधित सभी चीजों में सर्वोच्च नायिका हैं। आप 10 तत्व हैं। आप माता हैं। आप महाविद्या, परम ज्ञान हैं। तत्व अनेक हैं। यहाँ 10 तत्व शक्ति दर्शन के अनुसार हैं। धर्मशास्त्र अनेक हैं। यहाँ शक्ति शास्त्र का तात्पर्य है। तत्व वे परम तत्व हैं जिनमें ये स्थूल अभिव्यक्तियां विलीन हो जाती हैं। तत्व हैं महाविंदु, नाद शक्ति, मिश्र बिंदु आदि। हे जगत माता, आप महाकुंडलिनी हैं। आप ही सनातन सत्ता, बुद्धि और आनंद हैं। आप ही प्राण की देवी हैं। आप ही अग्निहोत्र की देवी हैं। आप ही हृदय के आकाशीय स्थान में सदैव प्रज्वलित रहने वाली पवित्र ज्वाला हैं। आपको नमस्कार है। तुम 5 कोशों में निवास करती हो, अन्नमाया, प्राणमाया, मनोमाया, विज्ञान माया और आनंद माया कोश।
यहाँ 5 कोशों का उल्लेख किया गया है। तुम आनंद माया कोश की अधिष्ठात्री हो, तुम पूर्ण ब्रह्मा की प्रकृति हो, ब्रह्मा का अंत हो। हे माता, तुम सबके देवता हो, अखंड आनंद। तुम सभी उपनिषदों के देवता हो। हे माता, हम पर प्रसन्न हो जाओ, हम शक्तिहीन हो गए हैं। हे माता, हमारी रक्षा करो, हम दैत्यों से पराजित हो गए हैं। हे देवी, आप सभी शक्तियों से संपन्न हैं। संकट के समय आप ही इस ब्रह्मांड में हमारी एकमात्र शरण हैं, और आप ही एकमात्र ऐसी बलवान और समर्थ हैं जो हमारे सभी संकटों को दूर कर सकती हैं। हे देवी, जो लोग निरंतर आपका ध्यान करते हैं वे सुखी हैं, और जो आपका ध्यान नहीं करते उनके भय और दुख कभी दूर नहीं होते। जो बंधन से मुक्ति चाहते हैं और जो सदैव आपका ध्यान करते हैं वे शुद्धात्मा अहंकार से रहित और आसक्ति से मुक्त होकर निस्संदेह इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। हे जगत जननी, जब भी रक्षा की मांग की जाती है तब आपका पराक्रम प्रकट होता है। आप सदैव आगे आकर संकटग्रस्तों का उद्धार करती हैं। आप महान संहारक हैं। आप इन सभी लोकों की काल स्वरूपा हैं। हे माता, हम मूर्ख हैं, हम आपके गुणों की सराहना कैसे कर सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मैं स्वयं, सूर्य, यम, वरुण, अग्नि, वायु, महामुनि, आगम, निगम, तंत्र और वेद, ये सब आपके अद्वितीय पराक्रम को जानने में असमर्थ हैं। आपके चरणों में नमस्कार है। जो लोग आपके भक्त हैं वे धन्य हैं, वे महान आत्मा हैं। वे सदैव इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर आनंद के सागर में गोते लगाते हैं। जो आपके भक्त नहीं हैं वे इस संसार सागर को पार नहीं कर सकते जहां जन्म और मृत्यु लहरेंगे हैं। हे देवी, जो लोग सदैव श्वेत चवर से पंखा झलते रहते हैं तथा जो सदैव रथों में यात्रा करते हैं, उन्होंने पूर्व जन्मों में नाना प्रकार की वस्तुओं से आपकी पूजा की है, इसलिए उन्हें अपने पुण्यों का फल प्राप्त हुआ है, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्यों में सदैव पूजित हैं, जो सुंदर हाथियों पर चलते हैं, जो सुखों से घिरे रहते हैं तथा सुंदर चुलबुली स्त्रियों के साथ रमण करते हैं, जो सैनिकों से घिरे रहते हैं, हे देवी, मैं समझता हूं कि उन्होंने पूर्व जन्मों में आपकी पूजा की थी तथा वे अब अपने पूर्व कर्मों का फल भोग रहे हैं। व्यास जी ने कहा, इंद्र के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर 4 भुजाओं वाली जगत देवी सिंह पर सवार होकर शीघ्रता से वहां प्रकट हुई। सुंदर नेत्रों वाली देवी ने अपने चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे, लाल वस्त्र पहने हुए थी और दिव्य मालाओं से अलंकृत थी। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से मधुर शब्दों में कहा, तुम अपना भय दूर कर दो। हे देवो, मैं अभी तुम्हारा कल्याण देखूंगी। देवताओं को इस प्रकार संबोधित करते हुए देवी माता सिंह पर सवार होकर शीघ्रता पूर्वक उस स्थान पर गईं, जहां अभिमान से मोहित होकर असुर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी दैत्यों ने अपने सेनापति प्रहलाद के साथ देवी को अपने सामने देखा और भयभीत होकर एक दूसरे से पूछने लगे, अब हम क्या करें? यह चंडिका देवी देवताओं की रक्षा करने के लिए यहाँ आई है। उन्होंने महिषासुर और चंडमुंड का नाश किया था। प्राचीन काल में उन्होंने ही दुष्ट दृष्टि वाले मधुकैटव का वध किया था। दैत्यों को इस प्रकार दुखी देखकर प्रहलाद ने दैत्यों से कहा, लड़ना अच्छा नहीं है, बल्कि हम सब मिलकर उड़ जाए। तब दैत्य नमुची ने उड़ने के लिए तैयार दैत्यों से कहा, यदि तुम उड़ जाओगे तो यह जगत माता अपने हाथों में लिए हुए शस्त्रों से तुम सबको तुरंत मार डालेगी। ऐसा करो जिससे हमारी रक्षा हो सके। आओ हम जगत की देवी की आराधना करें और उनकी अनुमति लेकर आज ही पाताल चले जाएं। प्रहलाद ने कहा, मैं देवी महामाया की पूजा करूंगा, जो ब्रह्मांड की सृजन करता, संरक्षक और संहार करता, विश्व माता और अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने वाली है। व्यास जी ने कहा, ऐसा कहकर परम ज्ञान के ज्ञाता विष्णु भक्त प्रहलाद हाथ जोड़कर जगत की पालनहार देवी की स्तुति करने लगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, जो ह्री मंत्र के अवतार हैं, जो सबके आश्रय हैं,
और जिनके भीतर यह समस्त चराचर ब्रह्मांड असत्य रूप से उसी प्रकार दिख रहा है जैसे सर्प को फूलों की माला समझ लिया जाता है। हे देवी, ये समस्त चराचर ब्रह्मांड आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु आदि नाम मात्र के रचयिता तथा पालक हैं। आपने ही उन सबकी रचना की है। हे महामाया, आप तो सबकी दिव्य माता हैं। जब आपने ही असुरों और सुरों को उत्पन्न किया है तो फिर आप देवों और दैत्यों में कोई अंतर कैसे देख सकती हैं? जैसे माता अपने अच्छे और बुरे पुत्रों में कोई भेद नहीं करती, वैसे ही आप हम में और देवताओं में कोई भेद न करें, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हे देवी, समस्त पुराणों में आपको जगत माता कहा गया है। अतः हे माता, हम भी आपके पुत्र हैं जैसे कि देवता हैं। हे माता, जैसे उनके अपने हित हैं वैसे ही हमारे भी अपने हित हैं, इसलिए दैत्यों और देवताओं में कोई अंतर नहीं है। इसलिए यदि कोई अंतर करता है तो वह सूक्ष्म भूल के कारण होता है। हे देवी, जैसे हम लोग धन, स्त्री तथा अन्य इंद्रिय सुखों में आसक्त रहते हैं, वैसे ही देवता भी हैं। हे देवी, फिर उनमें और हम में कोई भेद कैसे हो सकता है? हे माता, वे महर्षि कश्यप के पुत्र हैं, हम भी उनके पुत्र हैं, अतः आप हमारे सामने उनके प्रति पक्षपात नहीं कर सकती। हे जगत जननी, आप में कहीं भी ऐसा कोई भेद नहीं दिखाई देता, अतः आप हम दोनों में समता बनाए रखें। सुर और असुर तीनों ही 3 गुणों के मिश्रण से उत्पन्न हुए हैं। फिर देहधारी देव हमसे अधिक गुण कैसे धारण कर सकते हैं? प्रत्येक देहधारी जीवात्मा में सदैव लोभ, क्रोध, लोभ रहता है, फिर वह दूसरों से झगड़ा किए बिना कैसे रह सकता है? हम सोचते हैं कि हमारे विचारों को भिन्न बल्कि विरोधाभासी देखना आपके लिए एक खेल है, और यह आप ही हैं जिन्होंने हमें एक दूसरे के साथ झगड़ों में शामिल किया है, और यह देखना आपके लिए खुशी की बात है कि हम एक दूसरे के खिलाफ कैसे लड़ते हैं। हे चामुंडे, यदि आप हमारा युद्ध देखना पसंद न करते तो फिर हम भाई भाई होकर भी एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध क्यों कर रहे हैं? यह तो आपकी दिव्य लीला ही है। हे देवी, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, मैं जानता हूं कि इंद्र कौन है। इन इंद्रिय सुखों का भोग करने का विचार ही हमारे निरंतर झगड़ों का एकमात्र कारण है। हे माता, इस संसार की एकमात्र शासक आप ही हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति उस व्यक्ति के वचनों का पालन नहीं कर सकता जो किसी चीज के लिए तरसता है। अर्थात हे माता, आप ही एकमात्र ऐसी हैं जो इच्छा रहित हैं, इसलिए हम आपके वचनों का पालन कर सकते हैं। हे माता, एक बार जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने मणि और अमृत को बांटने के लिए उनमें झगड़ा शुरू कर दिया। हे माता, आपने उसे ब्रह्मांड का पालक, नियंता तथा जगत का आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनाया है, और उसने ही देव नारियों में सुंदरी देवी लक्ष्मी को हर लिया। देवताओं के स्वामी इंद्र ने ऐरावत नामक हाथी, पारिजात पुष्प, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली दिव्य गाय तथा उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा लिया। इस प्रकार भगवान विष्णु की इच्छा और युक्तियों से उन्हें उत्तम वस्तुएं प्राप्त हुई। हे, यह कितना आश्चर्य की बात है कि देवताओं को पवित्र व्यक्ति माना गया, जबकि उन्होंने ऐसे अपवित्र कार्य किए थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि देवताओं ने बहुत ही जघन्य अपराध किया था। हे देवी, आप स्वयं ही निर्णय कर सकती हैं कि इस मामले में क्या उचित है और क्या अनुचित। धर्म क्या है और धर्म कहाँ है, और धार्मिक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य क्या हैं। सदाचार, न्याय और पवित्रता क्या है। बेहतर है कि आप जांच करें कि किस पक्ष ने सदाचार का पालन किया है, किसने सदाचार, न्याय और समता दिखाई है। जीत और हार किसकी है, इन सभी बातों का निर्णय करने में आप ही सक्षम हैं। हाय, मीमांसकों में जो निष्कर्ष निकले हैं उन्हें किससे कहा जाए। यदि कोई विचार करे तो उसे पता चलेगा कि संसार मतभेदों और झगड़ों का क्षेत्र है
तर्क करने वाले केवल तर्क की ओर देखते हैं, वेदों के अनुयायी केवल विधि विधानों की ओर देखते हैं। ये तथाकथित स्थूल विचार वाले लोग यह स्वीकार करते हैं कि यह संसार एक ही द्वारा निर्मित और संरक्षित है, फिर भी वे आपस में झगड़ते रहते हैं। यदि इस विशाल अनंत संसार का स्वामी एक ही है, तो फिर आपस में मतभेद और झगड़े क्यों होते हैं? क्यों कोई मत एक मत नहीं होता? क्यों शास्त्रों में मतभेद है और क्यों वेद के जानने वालों के मतों में इतना मतभेद है? हे देवी, यह समस्त चराचर ब्रह्मांड स्वार्थी है, इसीलिए अनेक मतों में मतभेद उत्पन्न होते हैं। इस संसार में कोई भी निःस्वार्थ नहीं था और न ही इसके बाद कोई निःस्वार्थ व्यक्ति जन्म लेगा। देखो, चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी को जानबूझकर बलपूर्वक हर लिया, इंद्र ने धर्म को जानते हुए भी गौतम की पत्नी को हर लिया, बृहस्पति ने अपने छोटे भाई की पत्नी को बलपूर्वक भोग लिया तथा अपने बड़े भाई की पत्नी को भी गर्भवती अवस्था में कष्ट दिया तथा गर्भस्थ बालक को शाप दिया कि वह मर जाएगा। हे माता, मेरे पौत्र बलि का उदाहरण तो देखो, जो सबको आदर देता था, जो पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ था, कठोर सत्य का पालन करने वाला, यज्ञ करने वाला, उदार, शांत और सर्वज्ञ था। ढोंगी हरि ने वामन अवतार में वामन का रूप धारण करके बलि को धोखा देकर उसका सारा राज्य छीन लिया। हाय, फिर भी बुद्धिमान सज्जन लोग भगवान विष्णु को धर्म का रक्षक मानते हैं। यह कैसा आश्चर्य है! जो चापलूस हैं, वे इस संसार में विजयी होते हैं और जो धर्म की बात करते हैं, वे परास्त हो जाते हैं। हे देवी, आप समस्त लोकों की माता हैं, आप जो चाहें करें। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि सभी राक्षस आपके संरक्षण में हैं, आप उन्हें जैसे चाहें मारें या बचाएं। देवी ने कहा, हे दैत्यों, इस युद्ध से उत्पन्न हुए समस्त क्रोध को त्याग कर तुम बिना किसी भय के पाताल में चले जाओ और वहां सुखपूर्वक रहो। अब समय का इंतजार करो, तुम्हें अपने कर्मों का शुभ फल मिलेगा या अशुभ। जो व्यक्ति इच्छा रहित और अनासक्त है, उसे हमेशा और हर जगह सुख ही सुख है, यह जान लो। जिसका मन लोभ से भरा है, उसे त्रिलोकी प्राप्त होने पर भी सुख शांति नहीं मिलती। सतयुग में भी लोभियों को अपने कर्मों का फल प्राप्त होने पर भी सुख नहीं मिलता। अतः तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो तथा पृथ्वी को छोड़कर पाताल में चले जाओ। व्यास जी ने कहा, देवी के वचन सुनकर दैत्यगण उनकी आज्ञा मानकर उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे सुरक्षित होकर पाताल को चले गए। तब देवी अंतर्धान हो गईं और देवता अपने अपने घर चले गए। इस प्रकार देवता और दैत्य एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव त्याग कर शांतिपूर्वक रहने लगे। हे राजन, जो मनुष्य इस तथ्य को सुनता है, वह सब प्रकार की विपत्तियों से मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त होता है। यहाँ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध का 15वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 16 भगवान श्री हरि के विविध अवतारों का संक्षिप्त वर्णन। जन्मेजय बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अद्भुत कर्म करने वाले भगवान विष्णु को भृगु के शाप के कारण किस प्रकार अवतार प्राप्त हुआ? विभिन्न मनवंतरों में उनके कौन कौन से अवतार हुए? हे धर्मज्ञ, हे ब्राह्मण, कृपया भगवान हरि के विभिन्न अवतारों में किए गए उन पापनाशक कर्मों का वर्णन कीजिए जो समस्त मानव जाति के लिए सुख, शांति और कल्याण के स्रोत हैं। व्यास जी ने कहा, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें श्री भगवान हरि के विभिन्न मनवंतरों और विभिन्न युगों में हुए अवतारों का वर्णन करता हूं। अब मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा कि विभिन्न अवतारों में उन्होंने क्या क्या रूप धारण किए तथा क्या क्या कार्य किए। चाक्षुष मनवंतर में भगवान हरि ने धर्म के रूप में अवतार लिया और धर्म के 2 पुत्र नर नारायण इस संसार में विख्यात हुए। फिर वर्तमान वैवस्वत मनवंतर में दूसरे युग में वैवस्वत मनु के शासनकाल में भगवान हरि ने अत्रि ऋषि के पुत्र के रूप में दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया। अत्रि की पत्नी अनसुया 3 देवों ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को पुत्र रूप में पाने की इच्छुक थी,
और उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए देवताओं ने उनके गर्भ से जन्म लिया। अनसुया पवित्र और गुणवान स्त्रियों में अग्रणी थी और उनकी प्रार्थना पर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र त्रिदेव तुरंत उनके पुत्र बनने के लिए सहमत हो गए। ब्रह्मा ने सोम के रूप में जन्म लिया, हरि ने दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया और रुद्र ने दुर्वासा के रूप में जन्म लिया। चौथे युग में भगवान ने देवताओं के महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए सुंदर दोहरा रूप धारण किया, जिसमें एक भाग सिंह के समान तथा दूसरा भाग मनुष्य के समान था। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान हरि ने यह रूप धारण किया था, जो देवताओं के लिए भी अद्भुत था। सभी युगों में श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ त्रेता युग में भगवान ने बलि की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए महर्षि कश्यप के पुत्र वामन, बौना के रूप में अवतार लिया। जब बलि एक यज्ञ कर रहा था, तब बौने हरि ने बहाने से उसका राज्य छीन लिया और उसे पाताल में भेज दिया। बाद में 19वें युग में, जिसे त्रेता युग के नाम से जाना जाता है, श्री भगवान हरि ने बहुत शक्तिशाली और जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम के रूप में अवतार लिया। वे बहुत सुंदर और सुडौल शरीर वाले, सत्यवादी और अपनी इंद्रियों पर विजय पाने वाले थे। उन्होंने क्षत्रिय वंश का नाश करके सारा संसार महान विचार वाले ऋषि कश्यप को दे दिया। हे राजन, वे परशुराम हैं, पापनाशक हैं, हरि के अवतार हैं और अद्भुत कर्म करने वाले हैं। तत्पश्चात भगवान हरि ने दशरथ के पुत्र राम के रूप में अवतार लिया। इसके पश्चात 28वें द्वापर युग में उन्होंने नर नारायण के अंशों, अत्यंत शक्तिशाली अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। पृथ्वी का भार उतारने के लिए इन दोनों ने जन्म लिया और कुरुक्षेत्र की रणभूमि में उन्होंने भयंकर युद्ध किए। हे राजन, इस प्रकार प्रकृति की आवश्यकता के अनुसार हरि के अनेक अवतार हुए। हे राजन, ये तीनों लोक प्रकृति के अधीन हैं। प्रकृति जब चाहे जो चाहे वह संसार को उसी प्रकार बना सकती है, और वह पुरुष को प्रसन्न करने के लिए बिना रुके शब्द परम शक्ति के अनुसार निरंतर ऐसा करती रहती है। प्राचीन काल में सबसे प्राचीन भगवान, सर्वोच्च, सभी माया गुणों से ऊपर, निराकार, सर्वव्यापी, कल्पना से परे, किसी भी प्रकार के क्षय से रहित, स्वयंभू, किसी भी प्रकार की आवश्यकता से रहित इन चराचर लोकों की रचना की और उन्होंने स्वयं को सत्व, रज और तम इन तीन गुणों के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में प्रकट किया और जो सर्वोच्च प्रकृति कहलाती है। यह परम मंगलमयी प्रकृति समय और परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूप में प्रकाशित होती है। यह त्रिगुणमयी प्रकृति जगत की महान जादूगरनी, जगत की रचना, पालन और कल्प के अंत में उनका सहार करती है। हे राजन, जब भी इस प्रकृति के साथ संयोग होता है, तब ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं तथा सर्वमंगलमय भगवान शंकर लोकों का सहार करते हैं। यह वह देवी थी जिसने राजाओं में सर्वश्रेष्ठ काकुत्स्थ को जन्म दिया था और दैत्यों पर विजय पाने के लिए उसने उसे एक निश्चित स्थान पर रखा था। हे राजन, इस प्रकार इस संसार में महान नियम के अधीन होकर सभी मनुष्य कभी सुख भोगते हैं, कभी दुख भोगते हैं और इस प्रकार संसार में रहते हैं। महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध का 16वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अध्याय 17। श्री नारायण द्वारा अप्सराओं को वरदान देना, राजा जन्मेजय द्वारा व्यास जी से श्री कृष्ण अवतार का चरित्र सुनाने का निवेदन करना। जन्मेजय बोले, हे मुनि, आपने पहले कहा था कि नर नारायण के आश्रम में इंद्र द्वारा भेजी गई स्वर्गीय वेश्याएं कामातुर हो गईं और केवल शांत और स्थिर हृदय वाले नारायण के साथ रहने की इच्छा रखने लगी। जिस समय नारायण उन्हें श्राप देने वाले थे, उनके भाई नर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि उस विकट समय में जब इंद्र द्वारा भेजी गई वेश्याओं ने उनसे अपनी कामत्रिपति के लिए बार बार आग्रह किया, तो उस विजय नारायण मुनि ने क्या किया? हे पितामह, मैं नारायण के उन कर्मों को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं जिनसे मनुष्य को मुक्ति मिलती है। कृपया विस्तार से वर्णन करें और मेरी इच्छा पूरी करें।
व्यास जी ने कहा, हे राजन, उस महामना धर्मपुत्र ने जो कुछ किया वह मैं विस्तार पूर्वक आपसे कह रहा हूं। जब नारायण हरि उन्हें शाप देने के लिए तैयार हुए तो ऋषि नर ने यह देखकर उन्हें सांत्वना दी और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तब महामुनि धर्मपुत्र तपस्वी नारायण ने अपना क्रोध त्याग कर मुस्कुराते हुए मधुर वचनों में उनसे कहना आरंभ किया, हे सुंदरी स्त्रियों, हमने इस जीवन में तप करने का निश्चय किया है, अतः हमें किसी और को पत्नी बनाना उचित नहीं है। अतः आप हम पर कृपा करें और अपने स्वर्ग को लौट जाएं। आप यह सोचें कि जो लोग धर्म को जानते हैं वे कभी किसी दूसरे का व्रत भंग नहीं करना चाहते। हे सुंदर नेत्रों वाले, काम सुख में कामुक आनंद की सुखद अनुभूति अपेक्षित है, और यदि हम उस अनुभूति से रहित हैं तो फिर उस मिलन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता, यह सब स्पष्ट है। कवि कहते हैं कि यौन शक्ति और आनंद वह भावना है, मानसिक दृष्टिकोण है जो मेल खाता है, और यही एकमात्र चीज है जो टिकती है, और हमें उसकी कोई इच्छा नहीं है। यद्यपि मेरे सभी अंग अत्यंत सुंदर हैं, फिर भी मैं इस संसार में अत्यंत भाग्यशाली और धन्य हूं, अन्यथा मैं आपके सच्चे प्रेम का पात्र कैसे बन सकता हूं। आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं, इसलिए अब मुझ पर यह कृपा करें कि मेरा व्रत भंग न करें। अब मैं प्रार्थना करता हूं कि अगले जन्म में मैं आपका पति बनूं। हे बड़े नेत्रों वाली सुंदरी स्त्रियों, मैं 28वें द्वापर युग में देवताओं का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए पृथ्वी पर अवश्य अवतार लूंगा। तब तुम सब भी क्रमशः राजाओं की पुत्रियों के रूप में अवतार लोगी और मेरी पत्नियां बनोगी। इस प्रकार नारायण ने अगले जन्म में उनसे विवाह करने की स्वीकृति दे दी तथा उन्हें सांत्वना देकर स्वर्ग वापस भेज दिया। उन्होंने भी अपनी मानसिक व्याकुलता त्याग दी तथा स्वर्ग वापस पहुंचकर इंद्र को सारी बात बता दी। इंद्र ने इन दिव्य स्त्रियों से उन 2 ऋषियों के कार्यों को सुना और अपने सामने नारायण द्वारा अपनी जांघों से उत्पन्न उर्वशी तथा अन्य स्त्रियों को देखा और महामन नारायण के गुणों का बखान करने लगा। इंद्र बोले, हे मुनि का धैर्य कितना अद्भुत है, उनके तप का कितना अद्भुत प्रभाव है। ओह, उन्होंने अपने तप के बल से उर्वशी और इन सुंदर स्त्रियों को अपनी जांघों से उत्पन्न किया है, जो अपनी सुंदरता में अद्वितीय है। इस प्रकार देवों के स्वामी ने अपने गुणों का बखान किया और अपनी चिंताओं से मुक्त हो गए। पुण्यात्मा नारायण भी अपनी तपस्या में लग गए। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे नर नारायण से संबंधित अद्भुत वृत्तांत विस्तार पूर्वक कह सुनाए। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये नर और नारायण ही भृगु के शाप के कारण पृथ्वी का भार उतारने के लिए 2 महानायक अर्जुन और कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। राजा ने कहा, हे आदर देने वाले मुनि, अब अवतार कृष्ण के जीवन का विस्तार से वर्णन करें और मेरे मानसिक संदेह को दूर करें। हे मुनिश्रेष्ठ, वासुदेव और देवकी, जिन्हें महाशक्तिशाली हरि और अनंत ने अपने माता पिता के रूप में चुना था, उन्हें इतने सारे दुख और कष्ट क्यों भोगने पड़े? इन माता पिता को इतने वर्षों तक कंस के कारागार में क्यों रहना पड़ा, जबकि कंस ने अपनी तपस्या से भगवान जनार्दन को प्रसन्न किया था? मथुरा में जन्म लेने के बाद कृष्ण गोकुल क्यों गए? और शत्रु कंस का वध करने के बाद समुद्र में स्थित द्वारका जाने का उनका उद्देश्य क्या था? और उसके पिता, माता और संबंधी अपने पवित्र निवास स्थानों को छोड़कर विदेश में एक अभागे पुराने देश में रहने क्यों चले गए? ब्राह्मण के शाप से यदुवंश का नाश क्यों हुआ? पृथ्वी का भार उतारकर स्वर्ग में जाने वाले श्री कृष्ण वासुदेव ने अपना शरीर कैसे त्याग दिया? पृथ्वी के दुष्टों को तो कृष्ण और अर्जुन ने मार डाला, जो अद्वितीय पराक्रमी थे, किंतु श्री हरि की पत्नियों को लूटने वालों को उन्होंने दंड क्यों नहीं दिया? भीष्म, द्रोण, कर्ण, राजा वाल्मीकि, विराट, विकर्ण, धृष्टद्युम्न, राजा सोमदत्त आदि महापुरुष पृथ्वी का भार उतारने के कारण मारे गए तथा लुटेरे छूट गए। कृपया इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण की पवित्र एवं सदाचारिणी पत्नियां अपने जीवन के अंतिम समय में कैसे कष्ट में पड़ गईं?
इस विषय में मेरे मन में संदेह उत्पन्न हो गया है। पुण्यात्मा वासुदेव ने अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण क्यों अपना नश्वर शरीर त्याग दिया तथा उनकी मृत्यु असामान्य क्यों हुई? हे मुनिश्रेष्ठ, पांडव कृष्ण के भक्त थे और वे धार्मिक थे, फिर भी उन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े। द्रौपदी इतनी अभागी क्यों थी और उसे इतने दुख और पीड़ा क्यों सहनी पड़ी, जबकि वह लक्ष्मी के गर्भ से यज्ञस्थल और वेदी से उत्पन्न हुई थी? जब वह रजस्वला थी तब दुःशासन ने उसके केशों को पकड़कर उसे सभागृह में क्यों घसीटा तथा सिंधुराज जयद्रथ ने उसे अत्यधिक मानसिक कष्ट क्यों दिया? उसके घर में रहने वाले उसके 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने क्यों मार डाला? सुभद्रा के पुत्र को युद्ध भूमि में क्यों मरना पड़ा? राजा कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को क्यों मार डाला और श्रीहरि, जो कि भाग्य को टालने में समर्थ थे, ने उसे क्यों नहीं रोका? यह कैसी आश्चर्य की बात है कि जादवों को ब्राह्मण का शाप, प्रभास में उनका वध, यदुवंश का संपूर्ण विनाश तथा अपनी पत्नियों का लूटना, इन महान महत्वपूर्ण कार्यों को करने की अनुमति उन्होंने भाग्य को क्यों दी? यदि वे सर्वशक्तिमान भगवान थे और स्वयं नारायण थे, तो उन्होंने उग्रसेन के प्रति दास जैसा व्यवहार क्यों किया? ध्यान दें, उग्रसेन मथुरा के राजा और कंस के पिता थे। उन्हें उनके पुत्र ने पदच्युत कर दिया था, लेकिन कृष्ण ने कंस का वध करके उन्हें पुनः राजगद्दी पर बिठाया। इन सब बातों से नारायण मुनि के विषय में हमारे मन में संदेह उत्पन्न होता है कि उनके कर्म सदैव सामान्य व्यक्तियों के समान ही होते हैं, उनके सुख दुख सामान्य मनुष्यों के समान क्यों होते हैं? यदि वे ईश्वर थे तो उनके कर्म ईश्वरीय अर्थात अलौकिक क्यों नहीं थे? अतः आप इस संसार में श्रीहरि द्वारा की गई समस्त दिव्य लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, जब मनुष्य की आयु समाप्त हो जाती है तब वह मर जाता है, तब मैं यह नहीं समझ पाता कि दैत्यों को मारकर हरि ने क्या महिमा प्रकट की, क्योंकि उन्हें तो भाग्य ने मारा था, हरि ने नहीं। क्या हरि का कार्य उस चोर के समान नहीं था जो रुक्मिणी को चुराकर अपने स्थान की ओर भाग गया था? जब वे केवल जरासंध के भय से द्वारका नगरी की ओर भागे और अपने अत्यंत समृद्ध नगर मथुरा को त्याग दिया, तो इसका क्या अर्थ था? क्या उस समय किसी ने नहीं पहचाना कि वे श्री भगवान हरि हैं? हे पूज्यवर, यदि वे भगवान थे तो वे व्रज में क्यों छिप गए? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। हे मुनि, ये तथा अन्य अनेक संशय मेरे मन में सदैव रहते हैं। आप द्विजों में श्रेष्ठ तथा धन्य हैं, आप इन संशय को दूर कर दीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ, एक और संदेह है जो दूर नहीं हुआ है और वह है गुप्त। क्या पांचाली द्वारा अपने लिए 5 पतियों को ग्रहण करना समाज द्वारा लज्जास्पद और तिरस्कृत नहीं था? विद्वान लोग सदाचार और आचरण को ही सदाचार का प्रमाण मानते हैं। फिर उन पांडवों ने, जो हर दृष्टि से योग्य थे, पशुओं के समान यह कार्य क्यों किया? और भीष्म ने इस संसार में देव बनकर क्या किया? क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या विधवा से 2 पुत्र उत्पन्न करके अपने पूर्वजों की वंशावली को सुरक्षित रखना उनके नाम के योग्य था? मुनियों द्वारा प्रतिपादित धार्मिक आदेश, किसी भी प्रकार से पुत्र उत्पन्न करो, नितांत लज्जास्पद है। इस धार्मिक आदेश को धिक्कार है। जन्मेजय द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखित श्रीमद् देवी भागवत की 4th स्कंध का 17वां अध्याय यही समाप्त होता है। अध्याय 18। पाप भार से व्यथित पृथ्वी का देवलोक जाना, इंद्र का देवताओं और पृथ्वी के साथ ब्रह्मलोक जाना, ब्रह्मा जी का पृथ्वी तथा इंद्रादि देवताओं सहित विष्णुलोक जाकर विष्णु की स्तुति करना, विष्णु द्वारा अपने को भगवती के अधीन बताना। व्यास जी ने कहा, हे राजन, श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन और अवतार के कार्यों तथा इस ब्रह्मांड की देवी की विभिन्न अद्भुत उपलब्धियों को विस्तार पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, पृथ्वी दुष्ट राजाओं के बोझ से बहुत अधिक दब गई थी और इसलिए वह बहुत भयभीत थी। फिर उसने गाय का रूप धारण किया और रोती हुई तथा बहुत उदास होकर देवलोक चली गई। देवराज इंद्र ने उससे पूछा, हे वसुंधरे,
अब तुम्हारे भय का कारण क्या है? तुम्हें किसने परेशान किया है? तुम किन किन कष्टों में फंसी हुई हो? कृपया मुझे ये सब बताओ। इंद्र के वचन सुनकर पृथ्वी बोली, हे आदरदाता, जब आपने मुझसे पूछा है तब मैं आपको अपने समस्त क्लेशों और दुखों का कारण बता रही हूं। इस समय मैं बहुत अधिक बोझ से दबी हुई हूं। इस समय पृथ्वी पर मगध का राजा जरासंध राज्य कर रहा है, जो अत्यंत दुष्ट है। इस प्रकार चेदिराज शिशुपाल, असंयमी काशीराज रुक्मी, पराक्रमी कंस, बलवान नरक, सौप्ती शाल्व, दुष्ट केशी, धेनुका और बत्सक ये सभी अब राजपद पर आसीन हैं। हे देवराज, ये सभी राजा सद्गुणों से रहित हैं, एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, अहंकार से मोहित रहते हैं और पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं। ये राजा ऐसे हो गए हैं मानो ये मृत्यु के देवता यमराज हों और मुझे निरंतर कष्ट दे रहे हैं। अब मैं इनका भार उठाने में असमर्थ हूं। अब मैं कहां जाऊं? यह महान विचार मुझे निरंतर व्यथित कर रहा है। हे वासव, क्या बताऊं? भगवान वराह अवतार में मेरे इन सब क्लेशों के कारण हैं। हे इंद्र, उन्हीं के कारण मैं इन वर्तमान क्लेशों में पड़ा हूं, क्योंकि जब कश्यप पुत्र क्रूर दैत्य हिरण्याक्ष ने मुझे चुराकर महासागर में डुबो दिया था, तब भगवान विष्णु ने ही वराह अवतार में उसे मारकर मुझे महासागर से छुड़ाया था और फिर मुझे इस स्थिर स्थान पर रखा था। यदि उन्होंने मुझे ऊपर न उठाया होता तो मैं रसातल की गहराइयों में सुरक्षित विश्राम करता। हे देवराज, अब मैं इन दुष्ट व्यक्तियों का भार उठाने में असमर्थ हूं। हे सुरेंद्र, 28 कली तेजी से मेरे सामने से आ रही है। उसके प्रभाव का विचार करके मुझे ऐसा लगता है कि उस समय मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा और मुझे रसातल में जाना पड़ेगा। अतः हे देवों के स्वामी, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूं। कृपया मेरा बोझ उतार दीजिए और मुझे इन अंतहीन कष्टों से बचाइए। इंद्र ने कहा, हे पृथ्वी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम ब्रह्मा की शरण में जाओ। मैं भी उन्हीं के पास जा रहा हूं। वे तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देंगे। इंद्र के वचन सुनकर पृथ्वी शीघ्रता से ब्रह्मा के लोक में चली गई और इंद्र तथा अन्य सभी देवता उसके पीछे पीछे चले और सभी ब्रह्मलोक में पहुंच गए। हे राजन, पितामह ब्रह्मा ने पृथ्वी को अपनी ओर आते देखा और ध्यान के बल से उसके आने का कारण जानकर कहा, हे शुभ, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें अब क्या कष्ट है? किस दुष्ट ने तुम्हें कष्ट दिया है? पृथ्वी ने कहा, हे पृथ्वी के स्वामी, दुष्ट कली सामने आ रही है। उसके प्रभाव से प्रजा भयंकर रूप से दुष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं इस कली से बहुत डरती हूं। इस कलयुग के प्रारंभ में प्राचीन शत्रु असुर इस पृथ्वी पर राजा बनकर अवतरित हुए हैं। वे अत्यंत दुष्ट होंगे, आपस में झगड़ेंगे तथा दूसरों की वस्तुएं चुराने में चतुर होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पितामह, अब इन दुष्ट राजाओं को मार डालो और मेरा बोझ उतार दो। हे प्रभु, मैं इन राजाओं की सेनाओं से बहुत परेशान हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, मैं भी इंद्र के समान आपका भार उतारने में असमर्थ हूं। चलो हम चक्रधारी विष्णु के पास चले। वे जनार्दन तुम्हारा भार दूर करेंगे। मैंने पहले ही यह सोच लिया था और निश्चय कर लिया था कि क्या करना है। व्यास जी ने कहा, ऐसा कहकर वेदों के रचयिता चतुर्मुख ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन पर सवार होकर देवी पृथ्वी को आगे लेकर चले और देवतागण भगवान विष्णु के पास जाकर भक्ति पूर्वक वेदों के वचनों से देवों के देव भगवान विष्णु जनार्दन की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, आपके 1000 सिर, 1000 मुख, 1000 पैर हैं। आप वेदों के पुरुष हैं, आप देवों के देव हैं और आप सनातन हैं। हे सर्वव्यापी, आप भूत, वर्तमान और भविष्य हैं। हे लक्ष्मीपति, आपने हमें अमरता प्रदान की है। आप ही इस जगत के रचयिता, पालक और संहारक हैं। आप ही एकमात्र लक्ष्य हैं और आप ही ईश्वर हैं। सभी जानते हैं कि ये सभी महिमाएं आपकी हैं।
व्यास जी ने कहा, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार स्तुति की, तब गरुड़ नामक भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं के समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने उनसे उनका कुशलक्षेम पूछा तथा उनके वहां आने का कारण विस्तार से पूछा। ब्रह्मा ने उन्हें प्रणाम किया और देवी पृथ्वी के दुख का कारण याद करते हुए कहा, हे प्रभु, अब आप पृथ्वी का भार दूर करने के लिए आए हैं। हे दया के सागर, जब द्वापर युग का अंत आएगा, तब आप संसार में अवतार लेंगे और दुष्ट राजाओं का वध करके पृथ्वी का भार उतारेंगे। विष्णु ने कहा, मैं इन विषयों में स्वतंत्र नहीं हूं। क्यों? ब्रह्मा, महेश, इंद्र, अग्नि, यम, विश्वकर्मा, सूर्य और वरुण तथा अन्य देवता कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यह सारा ब्रह्मांड चराचर और गतिमान है। अविचल ब्रह्मांड योग माया के अधीन है और ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी उसके 3 गुणों के सूत्र में पिरोए हुए हैं। हे उत्तम व्रतों वाली, वह योग माया, वह परा देवी जो सबकी इच्छा करने वाली है, जिसका मुख अंतर्मुखी है, जो हर समय कल्याण करती है, वह जो चाहती है वह सब समय करती है। तुम सबको यह जान लेना चाहिए कि हम सब पूर्णतः उसके अधीन हैं। तुम सोचो कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो क्यों मत्स्य और कच्छप शरीर धारण करके महासागर में रहता? हे ब्राह्मण, निम्न प्राणियों के शरीर में भोग करने से क्या पुण्य या अन्य फल मिलता है? मैं सुअर का शरीर धारण क्यों करता हूं? या नरसिंह का, या बौने का? मैं जमदग्नि के पुत्र के रूप में क्यों पैदा हुआ? विशेष रूप से मैंने उस महापुरुष ब्राह्मण जमदग्नि से उत्पन्न होकर तथा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ होकर निर्दयी पशु के समान घोर पाप क्यों किया और उनके रक्त से सरोवरों को क्यों भर दिया? हाय, मैंने क्षत्रियों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। इससे अधिक कुछ नहीं कहना है कि मैंने उन पुत्रों को भी मार डाला जो उस समय गर्भ में थे। यदि मैं स्वतंत्र होता तो क्यों न ये भयंकर और क्रूर कर्म करता? हे देवराज, फिर से देखो, अपने रामावतार में मैं असहाय और बिना किसी भोजन के भयंकर दंडक वन में पैदल घूमता था, जहां कोई नहीं आता था। जटाधारी, छाल और चिथड़े पहने हुए किसी लज्जाहीन व्यक्ति की तरह और एक शिकारी की तरह व्यवहार करता था और कई जानवरों को मारता था। माया के मोह में फंसकर मैं स्वर्ण मृग का वास्तविक स्वरूप नहीं जान सका। फलस्वरूप जानकी को फूस की झोपड़ी में छोड़कर मैं मृग का पीछा करने निकल पड़ा। यद्यपि मैंने बार बार चेतावनी दी थी कि स्थान न छोड़ो, फिर भी लक्ष्मण प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर उसे त्याग कर मेरी खोज में निकल पड़े। तब राक्षसराज कपटी रावण ने भिखारी का वेश धारण करके राजा जनक की पुत्री को बलपूर्वक हर लिया, जो दुखों के कारण अत्यंत दुबली हो गई थी। मैं अपनी प्रिय पत्नी के वियोग में अत्यंत दुखी था और वन में रोता हुआ घूमता था तथा परिस्थितियों के वशीभूत होकर मैंने सुग्रीव से मित्रता कर ली थी। वानरों के राजा बाली को मारना मेरे द्वारा घोर अन्याय था। मैंने उसे शाप से मुक्त किया। तत्पश्चात वानरों की सहायता से मुझे लंका जाना पड़ा। जब मैं और मेरे अनुज लक्ष्मण दोनों नागपाश की जंजीर में जकड़े हुए थे और बेहोश थे, तो सभी वानर आश्चर्यचकित थे। तब गरुड़ ने आकर हम दोनों भाइयों को उन नागपाशों से मुक्त किया। तब मैंने सोचा कि भाग्य कभी कभी हमारे भाग्य में कैसी प्रतिकूल अशुभ परिस्थितियां निर्धारित कर देता है। मेरा राज्य चला गया, मैं वन में रहने लगा, मेरे पिता मर गए, मेरी माता जानकी चुरा ली गई, मुझे भयंकर युद्धों में घोर कष्ट सहने पड़े। फिर भी मैं नहीं जानता था कि अब हमारा और क्या दुर्भाग्य होने वाला है। हे सुरस, किसी व्यक्ति पर इससे अधिक विपत्ति और क्या आ सकती है कि मुझे पहले ही राज्य और धन से वंचित कर दिया गया और मुझे राजकुमारी सीता के साथ घने जंगल में शरण लेनी पड़ी। मेरे वन जाने के समय मेरे पिता ने एक पैसा भी नहीं दिया, इसलिए मुझे निर्धन और असहाय होकर पैदल ही अयोध्या से निकलना पड़ा। मुझे अपना क्षत्रिय धर्म छोड़कर शिकारी का व्यवसाय अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा और इस प्रकार मुझे 14 वर्ष वन में बिताने पड़े। तत्पश्चात भाग्य के सौम्य प्रभाव से मैं उस असुर रावण को मारने में सफल हुआ।
युद्ध में विजय प्राप्त की तथा प्रिय सीता को अयोध्या वापस लाने में सफल हुआ। वहां मैं प्रजा सहित कौशल राज्य का शासक बनने में सफल हुआ और मुझे पूर्ण राज्य मिला तथा मैंने कुछ वर्षों तक सांसारिक सुखों का आनंद लिया। सीता का हरण तो पहले ही हो गया था, फिर मुझे राज्य मिला, फिर प्रजा में जानकी के विषय में अपकीर्ति फैलने लगी। इससे भयभीत होकर मैंने उन्हें वन में निर्वासित कर दिया। उस समय मुझे अपनी पत्नी के वियोग में फिर से अत्यंत दुख और वेदना सहनी पड़ी। तब देवी पृथ्वी की पुत्री पृथ्वी में प्रवेश करके पाताल में चली गई। हे देवो, जब मुझे भाग्य पर निर्भर रहना पड़ा और लगातार इतने कष्ट सहने पड़े, तो फिर तुम यह कहने का साहस कहां कर सकते हो कि स्वतंत्र मनुष्य का अस्तित्व है। तत्पश्चात काल के प्रभाव से मुझे अपने भाइयों के साथ स्वर्ग जाना पड़ा। यह सब कुछ भी हो, बुद्धिमान विद्वान लोग बता सकते हैं कि पराधीन मनुष्य को कितनी विपत्तियां होती हैं। हे कमल से उत्पन्न, आप मेरी बात सुनिए। मैं सब प्रकार से पराधीन हूं, मैं क्यों? रुद्र, आप तथा वे सभी सुर पूर्णतया पराधीन हैं। यहां महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत के चतुर्थ स्कंध का 18वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 19। देवताओं द्वारा भगवती का स्तवन। भगवती द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन को निमित्त बनाकर अपनी शक्ति से पृथ्वी का भार दूर करने का आश्वासन देना। व्यास जी ने कहा, भगवान विष्णु ने प्रजापति से पुनः कहा, हे ब्राह्मण, ये सभी प्राणी माया से मोहित होकर वास्तविक तत्व को, परम सत्य को नहीं जान सकते। हम लोग भी उस माया से मोहित हो गए हैं और इसलिए हम भी उससे अंधे हो गए हैं और उस परम सनातन पुरुष को, जो शांत और स्थिर है, जो जगत गुरु है, जो परम आत्मा है, जो शुद्ध सत्ता, बुद्धि और आनंद स्वरूप है, बिल्कुल भी स्मरण नहीं करते। हे ब्रह्मा, मैं विष्णु हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं रुद्र हूं। इस प्रकार हमारे अहंकार ने हमारी दृष्टि को अंधा कर दिया है और हम उस सनातन परम सत्ता को पहचानने में असमर्थ हो गए हैं। जैसे लकड़ी की गुड़िया जादूगर की इच्छानुसार नाचती हैं, उसी प्रकार मैं भी माया से मोहित होकर पराधीन मनुष्य की भांति निरंतर लौटता रहता हूं। हे ब्रह्मा, कल्प के आदि में महेश्वर, आपने और मैंने मणिद्वीप में रासमंडल के समय उस परम पुरुष के अद्भुत अकथनीय रूप और महिमा को देखा था, जहां मंदार वृक्ष था और देवता एकत्रित थे। फिर मैंने उस अद्भुत वस्तु को दूसरी बार सुधारनव अमृत सागर में भी देखा और उसमें सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि जब तक हम उस रूप को देखने में समर्थ नहीं हुए, तब तक हमने उसके विषय में कुछ भी नहीं सुना। अतः हे देवो, आज तुम सब उस परम शक्ति, परम आत्मा, उस परम कल्याणकारी शक्ति का स्मरण करो जो समस्त शुभ और मंगलमय वस्तुओं को प्रदान करती है। वही शक्ति अब तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करेगी। व्यास ने कहा, हे राजन, जैसे ही भगवान हरि ने इस प्रकार संबोधित किया, ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने तुरंत मानसिक रूप से ब्रह्मांड की देवी, उस शाश्वत योग माया का ध्यान करना शुरू कर दिया। इस प्रकार ध्यान करते हुए उनकी आंखों के सामने तुरंत ही विश्व की देवी देवी प्रकट हुई, जिनका रंग रक्त लाल जावा पुष्प के समान था। उनके 2 हाथों में पाश, अंकुश या अंकुश था, तीसरा हाथ कृपा का संकेत दे रहा था और चौथा हाथ सभी को हर प्रकार के भय को त्यागने का आदेश दे रहा था। जैसे मकड़ी से जाला निकलता है और आग से चिंगारियां निकलती हैं, वैसे ही यह सारा ब्रह्मांड उस देवी से निकला है। हम सब अपने नम्र हृदय से, भक्ति से भरे हुए उनके सामने नतमस्तक हैं। हम सभी उस विश्व देवी भुवनेश्वरी को नमस्कार करते हैं, जिनकी मायावी शक्ति से यह समस्त चराचर ब्रह्मांड निर्मित हुआ है, जो सर्वबुद्धिमान और दया की सागर हैं। जो व्यक्ति देवी के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाता, उसे यह संसार सत्य प्रतीत होता है, और जैसे ही वह देवी की उपस्थिति को समझ लेता है, संसार मिथ्या प्रतीत होने लगता है। हम सभी उस सर्वज्ञ देवी का ध्यान करते हैं और हम सभी उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उनका और केवल उनका ही ध्यान करने की शक्ति प्रदान करें। हम सभी महालक्ष्मी को जानना चाहते हैं। हम सभी सर्वशक्तिमान का ध्यान करते हैं।
देवी हमें उनका ध्यान करने की शक्ति प्रदान करे। हे जगत के क्लेशों को दूर करने वाले, आप हम पर बहुत प्रसन्न हैं। हे दयालु, आप हमारे लिए यह कार्य करें और हमारा कल्याण करें। हे पृथ्वी के स्वामी, आप इन असुरों को मारकर पृथ्वी का भार उतारें और हमारा कल्याण करें। हे कमल नेत्र, यदि आप देवताओं पर दया नहीं करेंगी तो वे युद्ध भूमि में अपने शत्रुओं पर अपने शस्त्रों से प्रहार नहीं कर सकेंगे। हे देवी, आपने पहले भी इसकी सत्यता की पुष्टि की थी जब आपने यक्ष का रूप धारण किया था और निम्नलिखित वाक्य कहे थे, हे अग्नि, आप इस घास के तिनके को जला दें, आदि केन तलावकार उपनिषद में। हे माता, कंस, भौम, काल्यवन, केशी, जरासंध, बृहद्रथ का पुत्र, वाक, पूतना, खर, शाल्व तथा अन्य दुष्ट राजा पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं। अच्छा हो कि आप उन्हें मारकर पृथ्वी का भार उतार दें। हे कमल नेत्र, आपने उन असुरों को बिना किसी प्रयास के ही मार डाला जो विष्णु या महेश्वर द्वारा नहीं मारे गए थे और जिन्होंने आपके मनोहर मुख को देखते हुए ही अपने प्राण त्याग दिए थे। हे देवी, चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करने वाले ये हरि, हर, ब्रह्मा आदि देवता शक्ति की सहायता के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते और आगे कुछ भी नहीं बोल सकते। 1000 सिर वाले सर्पराज भी इस पृथ्वी को एक क्षण के लिए भी धारण करने में असमर्थ हैं, यदि उन्हें इस जगत को धारण करने की शक्ति प्रदान न की गई हो। इंद्र ने कहा, हे भगवती, क्या ब्रह्मा कभी सरस्वती की सहायता के बिना इस संसार की रचना कर सकेंगे? क्या देवों के देव विष्णु कभी लक्ष्मी की सहायता के बिना इसकी रक्षा कर सकेंगे, या क्या महेश्वर कभी अपनी उमा की सहायता के बिना इस संसार का विनाश कर सकेंगे? नहीं, कभी नहीं। ये देव, त्रिदेव, संसार के पालन में अपना अपना भाग लेने में सक्षम हैं, क्योंकि वे सरस्वती आदि शक्तियों के साथ एक हैं, जो पुनः आपके ही अंश हैं। विष्णु ने कहा, हे विमले, यदि हम आपकी शक्ति से वंचित होते तो सृष्टिकर्ता कभी भी संसार की रचना नहीं कर पाते, मैं कभी भी इसका संरक्षण नहीं कर पाता और महेश्वर कभी भी इसका सहार नहीं कर पाते। इसलिए हे देवी, इस ब्रह्मांड की रचना, पालन और सहार की समस्त महिमाओं के बीच आप ही सर्वोच्च देवी के रूप में शासन कर रही हैं। व्यास जी ने कहा, हे राजन, देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर देवी ने उनसे कहा, हे देवो, आप सब लोग सब चिंता छोड़ दें, मैं देवताओं की इच्छानुसार कार्य करूंगी, चाहे इस संसार में ऐसा करना बहुत कठिन क्यों न हो। अब बताओ कि देवी पृथ्वी को क्या कष्ट हो रहा है। देवताओं ने उत्तर दिया, दुष्ट राजाओं ने इस पृथ्वी को बहुत कष्ट दिया है, यह अब उनका बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए रोती हुई हमारे पास आई है। हे भुवनेश्वरी, अब इस पृथ्वी के भार को हटाना आपका कर्तव्य है। हे शुभेच्छु, यह देवताओं की इच्छा है, इसे जानो। हे माता, प्राचीन काल में आपने लाखों की संख्या में दानवों और दैत्यों के साथ मिलकर महिष नामक महाशक्तिशाली दानव का वध किया था, और क्या कहें, आपने शुंभ, निशुंभ, रक्तवीज, अत्यंत शक्तिशाली चंडमुंड, धूम्रलोचन, दुर्मुख, दुःशासन, बलवान कराल और अन्य अनेक क्रूर दानवों का वध किया है। अब इसी प्रकार देवताओं के शत्रु दुष्ट राजाओं को मार डालो और पृथ्वी को उनके भारी बोझ से बचाओ। व्यास जी ने कहा, देवताओं द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर परम मंगलमयी देवी, जिनका रंग काला था और जो तिरछी दृष्टि से देखती थी, वर्षा के मेघ की गड़गड़ाहट के समान गंभीर और गहरी वाणी में मुस्कुराने लगी। हे सुरस, मैंने पहले ही सोच लिया है कि असुरों के अंशरूप उन दुष्ट राजाओं का भार किस प्रकार दूर किया जा सकता है। मैं अपनी शक्ति से उन सबकी शक्ति छीन लूंगा, उस अत्यंत समृद्ध तथा धनी मगध के राजा जरासंध की शक्ति तथा अन्य दुष्ट असुरों के अंशों की शक्ति, जो इस समय पृथ्वी पर चमक रहे हैं। हे देवो, बेहतर होगा कि तुम सब नीचे जाओ और मेरी शक्ति से युक्त होकर अंशावतार के रूप में अवतरित हो जाओ और इस प्रकार इस पृथ्वी का भार उतारने में सहायता करो।
देव प्रजापति महर्षि कश्यप सर्वप्रथम अपनी पत्नी के साथ जाकर यदुवंश में आनक दुंदुभि वासुदेव के रूप में अवतार लेंगे। अविनाशी भगवान विष्णु भी भृगु के शाप के कारण वसुदेव के पुत्र रूप में अवतार लेंगे। हे देवों, मैं तब गोकुल में यशोदा के गर्भ से जन्म लूंगा और देवताओं के सभी कार्य पूरे करूंगा। मैं विष्णु को कारागार से निकालकर गोकुल भेज दूंगा और अनंत देव को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दूंगा। वे दोनों मेरी शक्ति से दिन प्रतिदिन बढ़ेंगे और द्वापर युग के अंत में निस्संदेह दुष्ट राजाओं का वध करेंगे। इंद्र के अंशावतार अर्जुन भी उन राजाओं की सेनाओं का नाश करेंगे। धर्म के अंशावतार युधिष्ठिर, वायु के अंशावतार भीमसेन, दोनों अश्विनों के अंशावतार नकुल और सहदेव तथा गंगापुत्र वसु के अंशावतार भीष्म अपने अपने जन्म लेंगे और उनकी सेनाओं को समाप्त कर देंगे। हे देवों, अब तुम शांत होकर जाओ। पृथ्वी भी शांत हो जाए। विश्वास रखो कि मैं इस पृथ्वी का भार अवश्य ही हटा दूंगा। मैं उपर्युक्त देवताओं को केवल अपना निमित्त बनाऊंगा और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अपने ही बल से क्षत्रियों का विनाश करूंगा। द्वेष, ईर्ष्या, कुबुद्धि, इच्छा, आसक्ति, अहंकार, लोभ, विजय की इच्छा, वासना और मोह ये वे दुर्गुण हैं जो यादवों का नाश कर देंगे। ब्राह्मण के शाप के कारण यदुवंश का नाश हो जाएगा। भगवान भी शाप के कारण ही अपनी नश्वर देह त्याग देंगे। अब तुम लोग जाओ और अपनी अपनी पत्नियों सहित गोकुल और मथुरा में अवतार लो और भगवान के कार्य में सहायक बनो। व्यास जी ने कहा, ऐसा कहकर जगत की देवी पर ब्रह्म की माया अवतार देवी अंतर्धान हो गई। देवता और पृथ्वी अपने अपने स्थान पर चले गए। हे राजा जन्मेजय, देवी के वचनों से पृथ्वी देवी प्रसन्न हो गईं और शांत होकर नाना प्रकार की औषधियों और लताओं से घिरी रहने लगी। तब प्रजा को शांति और आनंद का अनुभव हुआ। ब्राह्मण भी सुख और समृद्धि से संपन्न हो गए तथा मुनि प्रसन्न होकर नए उत्साह और तत्परता के साथ अपने धार्मिक कार्य करने लगे। यहाँ महर्षि वेदव्यास द्वारा देवी की स्तुति के विषय में श्रीमद् देवी भागवतम के चतुर्थ स्कंध का 19वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 20। व्यास जी द्वारा जन्मेजय को भगवती की महिमा सुनाना तथा कृष्ण अवतार की कथा का उपक्रम। व्यास जी ने कहा, हे भारत, अब मैं तुम्हें पृथ्वी का भार दूर होने, योगमाया द्वारा कुरुक्षेत्र और प्रभास नामक 2 पवित्र स्थानों का विनाश होने तथा भृगु के शाप से महामाया के प्रभाव से यदुवंश में अद्वितीय पराक्रम वाले भगवान हरि के जन्म की कथा सुनाता हूं। अब सुनो। भगवान विष्णु का संसार में जन्म योग माया द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के अंतर्गत पृथ्वी का भार उतारने के लिए हुआ था, ऐसा मेरा मत है। प्रभास गुजरात में द्वारका के निकट एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। हे राजन, जब त्रिगुणात्मक स्वरूपा देवी महामाया ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवों को उनकी अंतर्यामी के रूप में निरंतर नचा सकती हैं, तो इसमें क्या आश्चर्य कि वे अन्य जीवों को भी काठ की गुड़िया के रूप में मनोहर रूप में दर्शन देकर निरंतर नचाती होंगी। गर्भ में मूत्र, मल और ऊतकों के बीच रहने से होने वाले सभी कष्टों को उन्होंने अपनी प्रसिद्ध लीला द्वारा अंततः भगवान विष्णु पर लाद दिया था। प्राचीन काल में राम अवतार में उस परम देवी ने देवताओं को बंदर बना दिया था और आप पहले से ही अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान विष्णु को माया द्वारा लगाए गए यह मेरा है, यह मैं हूँ आदि बंधन की कठोर लोहे की जंजीर से कितनी परेशानी उठानी पड़ी थी। जो योगीजन परम मोक्ष चाहते हैं, जिन्होंने अपनी समस्त आसक्तियों को त्याग दिया है तथा जो भक्ति चाहते हैं, वे मंगल स्वरूपा ब्रह्मांड की परात्पर देवी की पूजा करते हैं। हे राजन, कौन उनकी सेवा नहीं करेगा? जिनके प्रति भक्ति का लेश मात्र भी प्रभाव जीवों के उद्धार का कारण बनता है। यदि कोई मनुष्य केवल भुवनेश्वरी ब्रह्मांड की देवी का नाम लेता है तो वे उसे तीनों लोक दे देती हैं, और यदि कोई सहायता के लिए पुकारता है और कहता है मुझे बचाओ, तो ब्रह्मांड की देवी उसके कथन के लिए उसे कुछ भी देने में असमर्थ होने के कारण स्वयं उस व्यक्ति की ऋणी हो जाती है। हे राजन,
विद्या और अविद्या को जानो। उसके दो रूप हैं, विद्या मोक्ष देती है, अविद्या बंधन का कारण बनती है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ये सभी तथा इनके अवतार उसके उपकरण हैं और उसके अधीन हैं, मानो वे सभी एक डोरी से बंधे हुए हों। भगवान हरि कभी वैकुंठ में निवास करते हैं, कभी क्षीर सागर में निवास करके सुख भोगते हैं, कभी शक्तिशाली दानवों से युद्ध करते हैं, कभी विशाल यज्ञ करते हैं, कभी भी वह कठोर तप करता है और कभी योग माया के मार्गदर्शन में गहरी नींद में सो जाता है। इस प्रकार वह कभी भी मुक्त और स्वतंत्र नहीं हो पाता। हे राजन, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, अन्य देवता, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य देवगण, सनक तथा अन्य मुनि, वशिष्ठ तथा अन्य ऋषिगण ये सभी देवी के द्वारा निरंतर नियंत्रित रहते हैं, मानो वे जादूगर के हाथ की गुड़िया हों। सभी देवता काल के पाश से नियंत्रित हैं, जैसे मनुष्य बैलों को उनकी नाक में डोरी डालकर नियंत्रित करते हैं। हे राजन, सुख, दुख, निद्रा, आलस्य तथा अन्य वासनाएं और भावनाएं प्रत्येक देहधारी प्राणी में निहित रहती हैं। देवताओं को लेखकों ने अपने ग्रंथों में मृत्यु या क्षय के अधीन नहीं लिखा है। यह कथन केवल नाम मात्र का है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि जो हमेशा जन्म, विकास, क्षय और मृत्यु के अधीन है, उसे हम अमर या बुढ़ापे और मृत्यु से परे कैसे कह सकते हैं? देवता क्यों दुख और संकट में पड़ते हैं? उन्हें देवता कैसे कहा जा सकता है? जब कोई संकट में पड़ जाता है तो वह कैसे आनंद ले सकता है? इस संसार में यह देखा जाता है कि मच्छर और पानी से पैदा होने वाले अन्य कीड़े बहुत कम समय के बाद मर जाते हैं, इसलिए उनकी तरह देवता भी अपने निर्धारित जीवन काल की समाप्ति पर मर जाते हैं। फिर देवताओं के साथ उन कीड़ों जैसा व्यवहार क्यों न किया जाए? हम उन्हें नश्वर क्यों न कहें? कुछ मनुष्य 1 वर्ष तक जीवित रहते हैं, कुछ अन्य 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। देवता मनुष्यों से अधिक जीवित रहते हैं। प्रजापति ब्रह्मा की आयु देवताओं से अधिक है, रुद्र ब्रह्मा से अधिक जीवित रहते हैं तथा विष्णु रुद्र से अधिक जीवित रहते हैं। इस प्रकार ये सभी जन्म, वृद्धि और क्षय के अधीन हैं। जो लोग जन्म लेते हैं वे मरते हैं और जो मरते हैं वे पुनः जन्म लेते हैं। इस प्रकार हे राजन, इस संसार में सभी जीव चक्र के समान घूमते रहते हैं। जीव मोह के जाल में फंसकर मोह में पड़ जाते हैं। वे कभी मुक्ति नहीं पा सकते। जब तक उनमें माया विद्यमान है तब तक उनका मोह नष्ट नहीं होता। हे राजन, सृष्टि के समय ब्रह्मा आदि सभी वस्तुएं यथावत क्रम से उत्पन्न हुई थी और प्रलयकाल में ये सब यथावत विलीन हो जाएंगी। यहां जो भी किसी के विनाश का कारण है वह उस शरीर को नष्ट कर देता है। पराशक्ति की इच्छा शक्ति के अनुसार ब्रह्मा द्वारा जो कुछ भी बनाया जाता है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता। यह बात तुम पूर्णतः निश्चित जानो। यह नियम जान लो कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख या सुख सभी जीव प्रकृति के निर्धारित क्रम के अनुसार ही प्राप्त करते हैं। ये नियम उनके कार्यों में कभी असफल नहीं होते। देखो, हम अपनी भौतिक आंखों से जो देवता देखते हैं, सूर्य और चंद्रमा, वे सभी को सुख देते हैं। फिर भी वे अपने शत्रुओं अर्थात राहु और केतु अर्थात जब वे उदित और अधोगति में होते हैं तो नियमित रूप से सूर्य और चंद्र ग्रहण होते रहते हैं के हाथों सदैव कष्ट भोगते रहते हैं। यह कष्ट कभी दूर नहीं होता। सूर्य पुत्र शनि हमेशा लोगों के लिए हानिकारक होता है, इसलिए इसे मंदा, बुरा कहा जाता है। चंद्रमा को क्षय रोग हुआ और उसके शरीर पर दाग, चंद्रमा चक्र में धब्बे पड़ गए। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, महान मनुष्य भी भाग्य और प्रकृति के निर्धारित नियमों के अधीन होते हैं। जगत के रचयिता चतुर्मुख ब्रह्मा जी वेदों के रचयिता और बुद्धि के दाता हैं। वे भी अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर कामातुर हो गए। जब शिवजी की पत्नी सती ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया तो यद्यपि महादेव सबके दुख दूर करने में सक्षम थे, फिर भी वे अत्यंत कामातुर और दुखी हो गए।
तब मानो काम की अग्नि से जलकर वह कालिंदी नदी के जल में कूद पड़ा और उस नदी का जल काले रंग का हो गया, मानो शिव के दोख की प्रज्वलित अग्नि से जल गया हो। हे राजन, जब महादेव काम से मोहित होकर भृगु वन में गए और नग्न होकर मैथुन करने लगे, तब तपस्वी भृगु ने उन्हें उस अवस्था में देखकर कहा, अरे तुम बड़े निर्लज्ज हो, और शाप दिया कि तुम्हारा लिंग अभी गिर जाए। तब महादेव ने अपनी काम पिपासा शांत करने के लिए दैत्यों द्वारा खोदी गई अमृतवापी झील का जल पीना आरंभ किया। इंद्र भी बैल बन गए और भगवान विष्णु को अपनी पीठ पर उठाकर पृथ्वी पर ले गए। भगवान विष्णु, जो सभी प्राणियों में प्रथम हैं और जिनमें बुद्धि और विवेक है, उनकी सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमानता कहाँ लुप्त हो गई, इस विषय में क्या कहा जाए। ओह, यह कितना बड़ा आश्चर्य है कि वे स्वर्ण मृग के विषय में नहीं जान सके। हे राजन, हे माया की महान शक्ति, आप ही निर्णय करें कि रामचंद्र भी काम से मोहित हो गए थे और अत्यंत दुखी थे। अपनी प्रिय पत्नी सीता के वियोग में वे बहुत रोए। वे बहुत भ्रमित होकर जोर जोर से रोने लगे और वृक्षों से पूछने लगे, जनक की पुत्री मेरी सीता कहाँ चली गई? क्या उसे हिंसक पशु खा गए हैं, या कोई दुष्ट उसे चुरा ले गया है? हे भाई लक्ष्मण, मैं अपने प्रियतम के वियोग की अग्नि में जल रहा हूं। अब मैं आत्महत्या कर लूंगा और तुम भी मेरे वियोग में मर जाओगे। हमारी माताएं भी हमारी मृत्यु का समाचार सुनकर मर जाएंगी। शत्रुघ्न भी हमारी मृत्यु से बहुत दुखी होंगे और प्राण नहीं रोक पाएंगे। माता सुमित्रा भी अपने पुत्र के वियोग में दुखी होकर अपना प्राण त्याग देंगी और तब भरत और उनकी माता की इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। हे सीता, मैं तुम्हारे वियोग से बहुत दुखी हूं। मुझे यहां छोड़कर तुम कहां चली गई? हे मृगनेत्र वाली, हे क्षीण कमर वाली, आओ मुझे जीवन दो। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मेरा जीवन पूरी तरह से आप पर निर्भर है। हे जनक की बेटी, मैं आपकी लाडली हूं। अब मैं आपके वियोग में बहुत उदास हूं। कृपया आकर मुझसे आशा और साहस के शब्द बोले। यद्यपि अद्वितीय पराक्रमी राम वन वन रोते हुए घूमते रहे, फिर भी वे सीता का पता नहीं लगा सके। जो समस्त लोकों के आश्रय हैं, वे कमलनयन राम माया के मोह में फंसकर वानरों की शरण में चले गए और उनकी सहायता से समुद्र पर पुल बनाकर समुद्र पार कर गए तथा इस प्रकार वीर योद्धा कुंभकर्ण और रावण का वध करने में समर्थ हुए। तब राम ने अपनी सीता को अपने पास वापस ले लिया, किंतु यह संदेह करते हुए कि वह दुष्ट रावण द्वारा चुराई गई है, उन्होंने सीता को शपथ दिलाई, यद्यपि यह स्मरण रखना चाहिए कि राम सर्वज्ञ थे। हे राजन, योग माया की शक्ति बहुत महान है। उसकी महान शक्ति के विषय में मैं क्या कहूं? यह संपूर्ण ब्रह्मांड सदैव उसी के द्वारा क्रियाशील रहता है और इस प्रकार निरंतर गतिमान रहता है। इस प्रकार विभिन्न अवतारों में भगवान विष्णु सदैव पूर्व शाप के प्रभाव में रहे तथा भाग्य के नियंत्रण में भी रहे और उन्हें निरंतर विभिन्न कार्य करने पड़े। हे राजन, अब मैं तुमसे देवताओं के प्रयोजन के लिए संसार में श्री कृष्ण के जन्म के विषय में कहूंगा तथा उनकी लीला का वर्णन करूंगा। प्राचीन काल में कालिंदी नदी के रमणीय तट पर मधुबन नामक एक स्थान था, जहां मधु का पुत्र लवण नामक एक शक्तिशाली दैत्य रहता था। वह दुष्ट दैत्य वरदान पाकर बहुत अभिमानी हो गया था और द्विजों को बहुत कष्ट देता था। लक्ष्मण के छोटे पुत्र शत्रुघ्न ने उस असंयमी दैत्य को मारकर वहां एक बहुत सुंदर नगर बसाया और उसका नाम मथुरा रखा। बुद्धिमान शत्रुघ्न ने अपने दोनों कमलनेत्र पुत्रों को उस राज्य में स्थापित किया और जब उनका अंत आया तो वे स्वर्ग को चले गए। तत्पश्चात सूर्यवंश के पतन होने पर ययाति वंश से उत्पन्न यादवों ने उस मथुरा नगरी पर अधिकार कर लिया तथा सभी को मोक्ष प्रदान किया। हे राजन, मथुरा नगरी में शूरसेन नामक एक वीर यादव राजा राज्य करता था, जो मथुरा के सभी सुखों का आनंद उठाता था। वरुण के शाप के कारण वासुदेव ने कश्यप के अंशावतार के रूप में प्रसिद्ध शूरसेन के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उन्होंने वैश्य का पेशा अपनाया और कृषि में लग गए। अपने पिता की मृत्यु के बाद समृद्ध और धनी उग्रसेन मथुरा के राजा बने।
शक्तिशाली कंस उग्रसेन का पुत्र था। दूसरी ओर राजा देवक की एक पुत्री हुई जिसका नाम देवकी था, जो अदिति की अंशावतार थी। वह वरुण के शाप के कारण कश्यप के पीछे चली गई। महात्म्य राजा देवक ने अपनी पुत्री देवकी का विवाह वासुदेव के साथ संपन्न किया। जब यह विवाह समारोह समाप्त हो गया तो स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, हे सौभाग्यशाली कंस, इस देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारे प्राण हर लेगा। स्वर्ग से आती हुई वह वाणी सुनकर शक्तिशाली कंस को आश्चर्य हुआ। उसने उसे सत्य मान लिया और वह अत्यंत चिंतित हो गया। कंस मन ही मन सोचने लगा। एक बार उसने सोचा, मैं आज ही उसका नाश कर दूंगा, फिर मेरी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि इस संकट से बचने का मुझे कोई दूसरा उपाय नहीं दिखाई देता। फिर उसने सोचा, वह मेरी बहन है, मेरे मामा की पुत्री है और इसलिए पूजनीय है, मैं उसका वध कैसे कर सकता हूं। अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह मेरी मृत्यु का कारण है। यद्यपि वह मेरी बहन है, पूजा के योग्य है, उसे मारना उचित नहीं होगा। मुझे पाप की ओर ले चलो, क्योंकि बुद्धिमानों ने आदेश दिया है, अपनी मृत्यु को टालने के लिए पाप भी करो। पापों का प्रायश्चित सदैव ही किया जा सकता है। अतः अपने प्राणों को बचाने के लिए पाप कर्म भी बुद्धिमानों को ही करना चाहिए। इस प्रकार तर्क करते हुए दुष्ट कंस ने म्यान हाथ में लेकर तलवार खींच ली और उस नवविवाहिता सुंदरी को उसके बालों से पकड़कर सबके सामने मार डालने के लिए घसीटा। जब कंस को देवकी को मारने के लिए तैयार देखा तो चारों ओर से विश्वव्यापी व्याकुलता तथा संकट की चीख निकल पड़ी। तब वसुदेव के अधीन योद्धा तुरंत ही अपने धनुष बाण उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इन अद्भुत पराक्रमी योद्धाओं ने कंस से ऊंचे स्वर में कहा, देवकी को तुरंत छोड़ दो, देवकी को तुरंत छोड़ दो। और तब वे दया करके अंततः देव माता देवकी को दुष्ट कंस के चंगुल से मुक्त कराने में सफल हुए। तत्पश्चात शक्तिशाली कंस और वसुदेव पक्ष के वीर योद्धाओं के बीच भीषण युद्ध होने लगा। इस भयंकर युद्ध को देखकर वृद्ध यादवों ने कंस से युद्ध न करने को कहा तथा उसे यह सलाह दी, यह देवकी आपकी बहन है, आपको इसका आदर करना चाहिए। क्या आपने एक क्षण के लिए भी यह नहीं सोचा कि वह अभी बालिका है? हे वीर, आपको इस हर्षोल्लासपूर्ण विवाह समारोह के समय इसका वध नहीं करना चाहिए। हे वीर योद्धा, स्त्री की हत्या असहनीय है, यश का नाश करने वाला और सबसे जघन्य अपराध। आपको यह भी विचार करना चाहिए कि विद्वानों को स्वर्ग से आई एक आवाज पर भरोसा करके, जो एक बहुत ही सामान्य बात है, स्त्रियों की हत्या जैसे घृणित कार्य नहीं करने चाहिए। हो सकता है कि आपके वासुदेव के किसी शत्रु ने आपकी दृष्टि से छिपकर वह हानिकारक वचन कहा हो। इसके विपरीत कोई कारण नहीं बताया जा सकता। हमारा विचार है कि आपका नाम खराब करने तथा वासुदेव के घर को नष्ट करने के लिए किसी जादूगर, काले जादू में निपुण आपके शत्रु ने स्वर्ग से यह वाणी गढ़ी है। हे राजा, आप वीर हैं, फिर शैतान की बातों से क्यों डरते हैं? हमें पूरा विश्वास है, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सब आपके दुष्ट शत्रु ने आपका नाम खराब करने के लिए किया है। हे राजन, जो होना तय है वह होकर ही रहेगा, अन्यथा कोई भी उसके विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए इस विवाहोत्सव में आपको अपनी इस पूज्य बहन का वध कदापि नहीं करना चाहिए। हे राजा जन्मेजय, बुद्धिमान वृद्ध यादवों द्वारा ऐसा समझाने पर भी राजा कंस अपने उद्देश्य से विमुख नहीं हुआ। नीतिज्ञ श्री वासुदेव ने उससे कहा, कंस, ये तीनों लोक सत्य पर स्थित हैं। मैं सत्य पर ही कहता हूं कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न मेरे सभी पुत्रों को मैं जन्म लेते ही तुम्हें सौंप दूंगा, और यदि मैं उन सभी पुत्रों को तुम्हें नहीं दूंगा तो उनके जन्म लेते ही मेरे सभी पूर्वज कुंभीपाक नामक नरक में गिर जाएंगे। वहां उपस्थित पुरुवंशियों ने उसके सत्य वचन सुनकर उसकी बारंबार प्रशंसा की और कंस से कहा, वासुदेव महान पुरुष हैं, उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अतः हे धन्य, अब आप देवकी को छोड़ दें और स्त्री हत्या से मुक्त हो जाए। हे राजन,
इस प्रकार वृद्ध महामना यादवों द्वारा समझाए जाने पर राजा कंस ने वसुदेव के सत्य वचनों को स्वीकार कर लिया तथा अपना क्रोध त्याग दिया। फिर दुंदुभी और अन्य बाजों को बजाया गया और उनकी ध्वनि से सारा स्थान भर गया और सब लोग बारंबार जय जय कहते रहे। तत्पश्चात शूरसेन के पुत्र यशस्वी वासुदेव ने राजा कंस को प्रसन्न करके देवकी को मुक्त कर दिया और अपने स्वजनों से घिरकर देवकी को साथ लेकर बिना किसी भय के शीघ्र ही अपने घर चले गए। यहाँ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चतुर्थ अध्याय का 20वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 21। देवकी के प्रथम पुत्र का जन्म, वसुदेव द्वारा प्रतिज्ञानुसार उसे कंस को अर्पित करना और कंस द्वारा उस नवजात शिशु का वध। व्यास जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार समय आने पर देवी स्वरूपा देवकी वासुदेव जी के साथ नियमानुसार संयुक्त होकर गर्भवती हो गईं। जब पूरे 10 महीने बीत गए तो देवकी के गर्भ से एक सुंदर और सुंदर बालक लड़का उत्पन्न हुआ। तब सज्जन वसुदेव को अपनी प्रतिज्ञा याद आई तथा स्वर्ग की आज्ञा भी, और वे अदिति की अंशावतार देवकी से बोले, हे सुंदरी, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे विवाह के समय यह शपथ लेकर तुम्हारी जान बचाई थी कि मैं तुम्हारे सभी नवजात बच्चों को कंस को सौंप दूंगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने बच्चे को कंस को सौंप दो। हे सुंदरी, अब मैं तुम्हारे इस पुत्र को कंस को सौंप दूंगा। कंस बहुत क्रूर और दुष्ट है, यह मैं नहीं कह सकता। भाग्य के दबाव में आकर वह तुम्हारे पुत्र को मारने के लिए क्या कदम उठाएगा। हे प्रिय, इस मामले में हमारा कोई हाथ नहीं है। कर्म के प्रभाव बहुत ही रहस्यमय है। सामान्य व्यक्ति उन्हें नहीं जान सकता। सभी व्यक्ति काल के अधीन हैं, जो संहारक है तथा अपने पूर्व कर्मों के पुण्य या पाप का भोग करते हैं। पूर्व कर्मों का प्रभाव सृष्टिकर्ता द्वारा निर्मित होता है। यह जानते हुए भी मुझे आपके बच्चे को ले जाने की अनुमति दीजिए। देवकी बोली, हे प्रभु, मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, किंतु क्या तीर्थों में निवास करने, तप करने अथवा दान देने से उसका क्षय नहीं हो सकता? उच्च विचार वाले महर्षियों ने पूर्व कर्मों के पापों को नष्ट करने के लिए नियम और तपश्चर्याएं निर्धारित की हैं। 12 वर्ष तक तप करने से मनुष्य पापों से शुद्ध हो जाता है, जैसे ब्रह्महत्या, सोने की चोरी, शराब पीना, गुरु की पत्नी को चुराना आदि। हे निष्पाप, क्या कोई भी व्यक्ति मनु या अन्य मुनियों द्वारा बताए गए आचरण और तप का पालन करके अपने पापों से मुक्त नहीं हो सकता? यदि आप तप को पर्याप्त रूप से शुद्ध करने वाला नहीं मानते, तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि महर्षियों, ऋषियों, याज्ञवल्क्य और अन्य धर्म प्रवर्तकों ने जो कहा है वह घोर मिथ्या और दुष्टता का कार्य है? हे मेरे पति, यदि यह मान लिया जाए कि भाग्य के गर्भ में जो है वह अवश्य ही घटित होगा, तो संपूर्ण आयुर्वेद और मंत्रवाद, मंत्रों का विज्ञान और पाठ या पवित्र सूत्र सर्वथा निष्फल और मिथ्या सिद्ध होते हैं। यदि सभी कर्म भाग्य के अधीन हैं, तो किसी भी प्रयास से कोई परिणाम नहीं निकल सकता, इसलिए सभी प्रयास निष्फल हो जाते हैं। यदि स्वर्ग द्वारा निर्धारित कार्य ही होने हैं, तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए घोषित किसी भी कर्म और अग्निष्टोम यज्ञ आदि का सहारा लेने से क्या लाभ है? न्याय करो। यदि तुम स्वर्ग या भाग्य को ही सब कुछ मानते हो, तो भगवान के मुख से निकले हुए सारे वेद झूठे हो जाते हैं। यदि वेद झूठे हों, तो कोई कारण नहीं कि सारा धर्म नष्ट न हो जाए। अब जब यह देखा गया है कि जब भी कोई प्रयास किया जाता है तो उसका परिणाम अवश्य ही निकलता है, तो आपको सावधानी से विचार करके खतरे को टालने का कोई उपाय ढूंढ लेना चाहिए। इसलिए आप इस नवजात शिशु के जीवन को बचाने का कोई अच्छा उपाय ढूंढ लें। विद्वान लोग कहते हैं कि झूठ बोलना कोई पाप नहीं है, यदि आप झूठ बोलकर किसी का जीवन बचा सकते हैं और सभी के कल्याण के लिए आपकी ईमानदार मंशा है। वासुदेव जी बोले, हे भगवान, अब मैं तुम्हें सत्य तथा सत्य से संबंधित बातें बताता हूं। प्रयास
प्रयोग और शक्ति का प्रकटीकरण निश्चित रूप से मनुष्य का कर्तव्य है, लेकिन उनके प्रभाव सभी महान भाग्य या नियति के अधीन हैं। प्राचीन विद्या को जानने वाले पंडितों का कहना है कि पुराणों और आगमों में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। पहला, संचित कर्म, पूर्व जन्मों में किया गया प्रारब्ध कर्म, जो पहले से किया गया कर्म है, और वर्तमान कर्म, हाथ में लिया गया कर्म। अनेक जन्मों में किए गए शुभ शुभ कर्म बीज रूप में संचित होकर मनुष्यात्मा में सदैव निहित रहते हैं। इन कर्मों से प्रेरित होकर जीवात्मा अपने पिछले शरीरों को त्याग कर अपने कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग या नरक भोगते हैं। जीव अपने अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार उच्चतर सुखमय शरीर प्राप्त करते हैं और स्वर्ग में नाना प्रकार के सुख भोगते हैं, अथवा अत्यंत दुखमय दुष्ट शरीर धारण करके नरक में नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। स्वर्ग या नरक में उपर्युक्त अवधि समाप्त होने पर जब उसका दूसरा शरीर धारण करने का समय आता है, तब जीव को सूक्ष्म शरीर, लिंग देह का भान होता है और वह पुनः जन्म लेता है। जब लिंग देह अस्तित्व में आता है तो विभिन्न जन्मों में किए गए कर्मों का वह अंश जो परिपक्व होकर फल देने के लिए तैयार होता है, ईश्वर या भाग्य द्वारा जीव से जुड़ जाता है। अतः पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का सामूहिक प्रभाव जीव के शरीर में सदैव विद्यमान रहता है। हे सुंदर नेत्र, प्रारब्ध कर्मों का फल जो परिपक्व होकर फल देने के लिए तैयार हो जाता है, जीव को अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वह सुखी हो या दुखी। हे सुंदर युवती, नियमानुसार किया गया तप हाथ में मौजूद तथा दुर्बल कर्मों, अर्थात जो अभी तक बीज रूप में संचित नहीं हुए हैं, के प्रभाव को नष्ट कर देता है। प्रारब्ध कर्म पिछले जन्मों में किए गए सभी कर्मों में से वे कर्म जो पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं और अपने फल देने के लिए तैयार हैं, टाले नहीं जा सकते। उनके प्रभावों को भोगना ही होगा और फिर वे समाप्त हो जाएंगे। उन्हें तपस्या या किसी अन्य उपचारात्मक उपाय से प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको अपने नवजात शिशु को बिना शर्त कंस के हाथों में सौंप देना चाहिए। हे देवी, मैंने कभी कोई निंदनीय कर्म नहीं किया, न ही कभी कोई झूठ बोला। अतः आप अपना सत्य पूरा करें और अपना शिशु मुझे सौंप दें। हे देवकी, इस क्षणभंगुर संसार में धर्म ही एकमात्र स्थायी और वास्तविक वस्तु है। महान आत्मा वाले व्यक्तियों का जन्म और मृत्यु भी महान भाग्य के अधीन है। अतः जब कोई सहायता न मिले तो जीवों को दुखी नहीं होना चाहिए। हे प्रियतम, मैं तुमसे क्या कहूं? इतना जान लो कि जो सत्य से विमुख हो गया उसका जीवन व्यर्थ ही व्यतीत हो गया। हे सुंदरी, जिसका यह जीवन नष्ट हो गया वह परलोक में क्या आशा कर सकता है? अतः हे देवी, आप अपना शिशु मुझे दे दीजिए, मैं उसे कंस को सौंप दूंगा। यदि हम इस सत्य का पालन कर सकें तो हमें बाद में भरपूर फल मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां जीवों को दुख और सुख मिलते हैं, वहां हमें अच्छे और पुण्य कर्म करने चाहिए। यदि हम सत्य के अनुसार कार्य करेंगे तो हमें अवश्य ही अच्छे फल मिलेंगे। व्यास जी ने कहा, वसुदेव जी के ऐसा कहने पर अत्यंत दुखी तथा बुद्धिमान देवकी के पति ने कांपते हुए नवजात शिशु को वसुदेव जी के हाथों में दे दिया। पुण्यात्मा वसुदेव उस शिशु को लेकर कंस के महल की ओर चल पड़े। रास्ते में लोग उसे इस प्रकार देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उसकी प्रशंसा करने लगे। लोगों ने कहा, हे लोगों, देखो, वासुदेव ने अपने वचनों का पालन करने में कितनी समझदारी दिखाई है। वे अपने पुत्र को कंस को सौंपने जा रहे हैं। यह सत्यवादी और द्वेष से मुक्त महान आत्मा वाला व्यक्ति अपने पुत्र को मृत्यु के स्वरूप कंस के हाथों में सौंपने जा रहा है। उसका अद्भुत धैर्य देखो। इस व्यक्ति का जीवन वास्तव में उच्च, महान और सच्चा है। व्यास जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार स्तुति करते हुए वासुदेव जी अंततः कंस के महल में पहुंचे और अपने नवजात पुत्र को कंस को सौंप दिया। राजा कंस भी वासुदेव का यह अद्भुत धैर्य देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। फिर उसने बच्चे को ऊपर उठाया और हंसते हुए कहा, हे शूरसेन के पुत्र, आज मुझे अपना पुत्र देकर तुम धन्य हो गए हो।
लेकिन स्वर्ग से आवाज आई कि तुम्हारा 8वां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण होगा। यह तुम्हारा पहला पुत्र मेरी मृत्यु का कारण नहीं है, इसलिए मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगा। तुम अपने बच्चे को अपने घर वापस ले जा सकते हो। हे महामनस्वी, जब आपका 8वां पुत्र जन्म लेगा तो मैं उसे यहां ले आऊंगा। मुझे आशा है कि आप अवश्य ऐसा करेंगे। क्रूर और दुष्ट कंस ने बच्चे को लौटा दिया और कहा, इस बच्चे को सुरक्षित रूप से अपने घर वापस जाने दो। जब राजा कंस ने ऐसा कहा तो शूरसेन के पुत्र वासुदेव ने प्रसन्नतापूर्वक अपने बच्चे को वापस ले लिया और घर चले आए। तब राजा कंस ने अपने मंत्रियों से कहा कि आकाशवाणी ने कहा है कि 8वां पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए उस बच्चे को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले बच्चे को मारकर पाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा कंस के ये शब्द सुनकर मंत्रीगण उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे और बार बार अच्छा हुआ कहकर चिल्लाने लगे। कंस के आदेश पर वे अपने अपने घर चले गए। अब मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी कंस के पास पहुंचे। उग्रसेन के पुत्र राजा कंस ने तुरंत उठकर उन्हें स्नान के लिए जल दिया। उसके मुख पर हरे घास और चावल रखकर भक्तिपूर्वक उसकी पूजा की और उसका कुशलक्षेम पूछा। फिर उसने मुनि से अपने असमय वहां आने का कारण पूछा। तब महर्षि नारद ने मुस्कुराते हुए और मधुर वचनों से बार बार कंस कंस कहा और फिर कहा, हे धन्य, मैं संयोग से सुमेरु पर्वत पर चला गया था। वहां ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने एक सभा बनाई और इस प्रकार योजना बनाई कि परमेश्वर भगवान विष्णु कंस को मारने के लिए वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म ले। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप राजनीतिज्ञ के रूप में बहुत कुशल हैं, फिर आपने वासुदेव के पुत्र को क्यों नहीं मारा? कंस ने कहा, मैं आकाशवाणी के अनुसार 8वें पुत्र को मार डालूंगा। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं समझ गया हूं कि आप राजनीति के शुभ अशुभ परिणामों को नहीं समझते, विशेषकर जब आप देवताओं की माया से भी अनभिज्ञ हैं। तब मैं आपसे क्या कहूं? सत्य तो यह है कि योद्धा अपने हित की चिंता करते हुए अपने सबसे कमजोर शत्रु को भी नहीं भूलते। जब आकाशवाणी ने कहा 8वां पुत्र, तो तुमने क्या समझा? इसका अर्थ है कि पहले से गिनती करके 8वें तक गिनती पूरी की गई। इसका अर्थ पहला, दूसरा, तीसरा या 8वां तक हो सकता है। अपने शत्रुओं को कभी मत छोड़ो। फिर जब तुमने अपने शत्रु को अपने कब्जे में ले लिया तो उसे मारने से क्यों पीछे हट गए? इस कृत्य में तुम्हारी घोर मूर्खता और अज्ञानता के अलावा और कुछ नहीं दिखाया गया है। ऐसा कहकर महर्षि नारद तुरंत अंतर्धान हो गए। अल्पज्ञ कंस ने वसुदेव के पुत्र को वापस लाकर एक पत्थर पर पटककर मार डाला और स्वयं शांत हो गया। ध्यान दें, यह मानव शरीर एक सूक्ष्म जगत है, ब्रह्मांड एक स्थूल जगत है। भगवान इसके मध्य में रहते हैं और दोनों को नियंत्रित करते हैं। इस मानव शरीर में देवता और दानव भी रहते हैं। शरीर का बायां भाग, ईड़ा भाग, देवताओं का स्थान है। दायां भाग, पिंगला भाग, दानवों का स्थान है। इस शरीर में देवताओं और दानवों के बीच हमेशा युद्ध चलता रहता है। कभी देवता जीतते हैं, कभी दानव जीतते हैं। भगवान मध्य में, हृदय में रहते हैं और दोनों को नियंत्रित करते हैं। यहां देवकी के पुत्रों के वध पर वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत का 21वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 22। देवकी के 6 पुत्रों के पूर्व जन्म की कथा। 7वें पुत्र के रूप में भगवान संकर्षण का अवतार, देवताओं तथा दानवों के अंशावतारों का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, हे पितामह, उस बालक ने ऐसा कौन सा पाप किया था कि जन्म लेते ही कंस ने उसे मार डाला? विशेषतः महर्षि नारद, जो मुनियों में श्रेष्ठ, ब्रह्म विद्यों में अग्रगण्य, सदा पुण्य कर्म करने वाले विद्वान हैं, फिर वे इस पाप कर्म के कर्ता क्यों बने? पंडित गण कहते हैं कि किसी भी बुरे कर्म के लिए कर्ता और प्रेरक दोनों ही समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। फिर ऐसा कैसे हुआ कि मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी ने दुष्ट कंस को यह बुरा कर्म करने के लिए उकसाया?
मुझे इस बात पर बहुत संदेह है। कृपया विस्तार से बताएं कि बच्चे ने ऐसा क्या किया जिसके परिणामस्वरूप उसे इस तरह की हत्या का सामना करना पड़ा। व्यास जी ने कहा, देवर्षि नारद जी को सदैव दलों में झगड़े देखने का शौक है। उन्हें हमेशा ऐसा ही मजाक देखना अच्छा लगता है। यहाँ विशेष रूप से भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे कंस के पास गए और उसे ऐसा कार्य करने के लिए उकसाया। वास्तव में वह कभी झूठ बोलने का इरादा नहीं रखता। वह हमेशा सच बोलता है, शुद्ध हृदय वाला होता है और हमेशा देवताओं की सेवा करने के लिए तैयार रहता है। इस प्रकार देवकी के 6 पुत्र उत्पन्न हुए और कंस ने भी उन 6 पुत्रों को जन्म के साथ ही मार डाला। ये 6 पुत्र, जिनका नाम षडगर्भ था, जन्म के तुरंत बाद ही मारे गए क्योंकि वे पहले से ही शापित थे। हे राजन, सुनो कि पहले इनको क्यों शाप दिया गया था। स्वयंभुव मनु के राज्य में महर्षि मरीचि की पत्नी उर्ना से 6 शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हुए जो सभी सद्गुणी थे। एक बार प्रजापति ब्रह्मा अपनी पुत्री को देखकर कामातुर हो गए और उसके साथ मैथुन करने को उद्यत हो गए। इस पर उन 6 पुत्रों ने ब्रह्मा की हंसी उड़ाई। ब्रह्मा ने उन्हें शाप दिया कि तुम सब शीघ्र ही जाकर असुरों की योनि में जन्म लो। इसलिए वे 6 पुत्र अपने पहले जन्म में कालनेमी के पुत्र हुए। अपने दूसरे जन्म में वे हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए। इस दूसरी बार उनके मन में शाप का भय था और इसलिए वे ज्ञानवान पैदा हुए। इस जन्म में वे शांत हो गए और अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करके उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। ब्रह्मा जी इस पर प्रसन्न हुए और उन्होंने षडगर्भ से वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्रों, पहले मैं तुम पर बहुत क्रोधित हुआ था और शाप दिया था। अब मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मुझसे वही वर मांग लो जो तुम सब चाहते हो। व्यास जी ने कहा, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और अपनी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए बहुत व्याकुल हो उठे। बोले, हे हमारे महात्मन, हे महाराज, आज आप हम पर प्रसन्न हैं। अब आप हमें हमारे इच्छित वरदान प्रदान करें, जिससे हम सभी देवताओं, मनुष्यों, बड़े बड़े सर्पों, गंधर्वों तथा सिद्धों के स्वामी, अर्ध दिव्य प्राणी जो अत्यंत पवित्र तथा पवित्र माने जाते हैं तथा जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें विशेष रूप से 8 अलौकिक क्षमताएं होती हैं, जिन्हें सिद्धियां कहते हैं, से अजेय हो जाए। व्यास जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुमने जो मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। हे देव, अब तुम जाओ। मेरे वचन अक्षरशः सत्य सिद्ध होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ब्रह्मा जी उन्हें वरदान देकर चले गए। तब वे बहुत प्रसन्न हुए। हे कुरुश्रेष्ठ, हिरण्यकशिपु सोचने लगा कि मेरे पुत्रों ने अब पितामह ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया है और अब वे मेरी परवाह नहीं करते, और बहुत क्रोधित होकर बोला, तुम सभी वरदान प्राप्त करने के कारण बहुत अभिमानी हो गए हो, और चूंकि तुमने मेरे प्रति अपनी अच्छी भावनाएं समाप्त कर ली हैं, इसलिए मैंने भी अब से तुमसे अपना संबंध तोड़ लिया है। अब बेहतर है कि तुम पाताल चले जाओ। तुम इस दुनिया में सद्गर्भ के नाम से जाने जाओगे। इस समय तुम लोग सदैव गहरी नींद में लीन रहोगे और अनेक वर्षों तक पाताल में रहोगे, और जब तुम लोग एक के बाद एक देवकी के गर्भ से जन्म लोगे, तब तुम्हारा पूर्व जन्म का पिता कालनेमी कंस के रूप में जन्म लेगा। वह क्रूर हृदय वाला होगा और अवश्य ही तुम सबको जन्म लेते ही मार डालेगा। व्यास ने कहा, इस प्रकार क्योंकि वे शापित थे, उन्होंने बार बार जन्म लिया और कंस ने भी उसी शाप से प्रेरित होकर देवकी के उन षडगर्भ पुत्रों को उनके जन्म लेते ही मार डाला। देवकी के 7वें गर्भ में अनंत प्रकट हुए। गर्भ में पल रहे भ्रूण को योग माया ने आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। लेकिन यह अफवाह फैल गई कि 5वें महीने में देवकी के गर्भ में गर्भपात हो गया था, और यह बात लोगों को पता चल गई। जब कंस को पता चला कि गर्भपात हो गया है, तो वह दुष्टात्मा यह समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। लगभग इसी समय भक्तों के रक्षक भगवान देवताओं का कार्य करने तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए देवकी के 8वें गर्भ से प्रकट हुए। राजा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने एक कश्यप के अंशावतार का वर्णन किया है जो वासुदेव के रूप में हुए थे। 2
भगवान हरि के अंशावतार का वर्णन किया है जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए हुए थे, तथा 3 अनंत देव का वर्णन किया है, किंतु अन्य देवों के अंशावतार का वर्णन नहीं किया है। अन्य देवों ने किस प्रकार अपने अंशों के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लिया, कृपया अब उनका वर्णन करें। व्यास जी ने कहा, इस पृथ्वी पर सुरों और असुरों के अंश अवतार तथा उनके नाम मैं अब तुमसे संक्षेप में कह रहा हूं, सुनो। वासुदेव कश्यप के अंशावतार थे, देवकी अदिति की थी, बलदेव अनंत के थे, वासुदेव श्री कृष्ण श्रीमन नारायण के अंशावतार थे, धर्म के पुत्र जो उस समय भी भौतिक शरीर में विद्यमान थे, अर्जुन नारायण के छोटे भाई नर के अंशावतार थे, युधिष्ठिर धर्म के, भीमसेन वायु के, माद्री के शक्तिशाली जुड़वा, नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अवतार थे, कुंती से उत्पन्न वीर कर्ण सूर्य के अंशावतार थे, तथा परम तत्व के ज्ञाता महामना विदुर धर्मराज यम के अंशावतार थे। कौरवों और पांडवों के आचार्य द्रोण बृहस्पति के अंशावतार थे, तथा उनके पुत्र अश्वत्थामा रुद्रदेव के अंशावतार थे। शांतनु समुद्र के अंशावतार थे, उनकी पत्नी मानव रूप में गंगा नदी की अंशावतार थी। पुराणों में कहा गया है कि राजा देवक गंधर्वों के भगवान के अंशावतार थे। कौरवों के पितामह वीरों में श्रेष्ठ भीष्म देव वसु के अंशावतार थे, मत्स्य के स्वामी विराट मरुतों के अंशावतार थे, दैत्य हंस के धृतराष्ट्र अष्टनेमी के पुत्र थे, मरुतों के कृपाचार्य और कृतवर्मा, कलि के दुर्योधन और द्वापर के शकुनी, चंद्रमा के पुत्र सुवर्चकाख्य सोमप्ररु, अग्नि के अंशावतार धृष्टद्युम्न और राक्षस के शिखंडी थे, प्रद्युम्न सनत कुमार के अंशावतार थे, राजा द्रुपद वरुण के अंशावतार थे। लक्ष्मी की द्रौपदी, विश्वदेव की द्रौपदी के 5 पुत्र, सिद्धि की कुंती, धृति की माद्री, मति की गांधारी। श्री कृष्ण की पत्नियां स्वर्ग की लोक स्त्रियां थीं। इस प्रकार इंद्र के आग्रह पर सभी देवता उनके अंशावतार के रूप में आए। असुरों में शिशुपाल हिरण्यकशिपु का अवतार था, जरासंध विप्रचित्ति का, शल्य प्रहलाद का, कंस कालनेमी का तथा केशी हयशिरा का अवतार था। कृष्ण द्वारा मारे गए गाय के रूप वाला असुर अष्टबलि का पुत्र था। दृष्टकेतु वास्कल के अनुराधा, भगदत्त के अंश अवतार थे, प्रलांबा, लांबा का, धेनुका, खरका, चाणूर और मुष्टिक, ये 2 खिलाड़ी वराह और किशोर नामक 2 भयंकर दैत्यों के अंशावतार थे। कंस का हाथी कुबलय, दिति के सूर्य अष्ट का अंशावतार था। वाकी बाली की पुत्री थी, वाका उसका छोटा पुत्र था। द्रोण के शक्तिशाली पुत्र अश्वत्थामा को यद्यपि रुद्र का अंशावतार माना जाता है, किंतु वास्तव में वह यम के 4 भागों रुद्र, काम और क्रोध से उत्पन्न हुआ था। पृथ्वी का भारी भार उतारने के लिए जो दैत्य और राक्षस उत्पन्न हुए थे, वे सभी असुरों के अवतार थे। हे राजन, मैंने तुमसे सुरों और असुरों के अवतारों का वर्णन इस प्रकार किया है जैसा कि पुराणों में विधिपूर्वक कहा गया है। जब ब्रह्मा और अन्य देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की, तब भगवान हरि ने ब्रह्मा को एक काले रंग का और एक सफेद रंग का बाल दिया। उस काले बाल से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और सफेद बाल से शंकर बलदेव का जन्म हुआ। वे दोनों भगवान विष्णु के अवतार थे। यहां ध्यान दें कि काला रंग युवा और शक्तिशाली है और वे ध्रुवों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जीव उन बालों के बिंदु हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन अंशावतारों की कथा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और अपने मित्रों के साथ आनंद पूर्वक अपना समय व्यतीत करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध का 22वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 23। कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का अवतार, वसुदेव जी का उन्हें गोकुल पहुंचाना और वहां से योगमाया स्वरूपा कन्या को लेकर आना, कंस द्वारा कन्या के वध का प्रयास, योगमाया द्वारा आकाशवाणी करने पर कंस का अपने सेवकों द्वारा नवजात शिशुओं का वध कराना। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार कंस द्वारा देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला गया और 7वां गर्भ नष्ट हो गया। तब जब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई,
तब कंस ने नारद जी के कहने के अनुसार अपनी मृत्यु का कारण सोचना आरंभ किया और दिन रात ध्यान से देखता रहा कि इस बार पुत्र ही उत्पन्न हो और गर्भपात न हो। दूसरी ओर भगवान हरि नीचे आए और अंशावतार रूप में वासुदेव के शरीर पर विश्राम किया और फिर यथाक्रम देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। उसी समय देवी योगमाया देवताओं के कार्यों में सहायता करने के लिए स्वयं ही यशोदा के गर्भ में प्रवेश करती हैं। उस समय वसुदेव की पत्नी रोहिणी कंस के भय से व्याकुल होकर नंदगोकुल में निवास कर रही थी। अनंत के अंशावतार बलराम ने उनके पुत्र के रूप में वहीं जन्म लिया। तब कंस ने देवकी को, जो देवताओं द्वारा पूजित थी, कारागार में डाल दिया तथा उसकी देखभाल के लिए सेवकों को नियुक्त कर दिया। वासुदेव भी अपनी पत्नी देवकी के साथ अपने विषय में सोचते हुए तथा अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति से आकर्षित होकर कारागार में प्रवेश कर गए। यहाँ देवों के देव भगवान विष्णु देवताओं का उद्देश्य पूरा करने के लिए देवकी के गर्भ में नियमित रूप से बढ़ने लगे और देवताओं द्वारा उनकी निरंतर पूजा और प्रशंसा की जाने लगी। जब 10वां महीना पूरा हो गया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, रोहिणी नक्षत्र में, कंस भय से बहुत घबरा गया और उसने अपने दानव अनुयायियों को बुलाया और कहा, आप सभी को जेल में देवकी की सावधानी पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। देवकी के इस 8वें गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मेरा घोर शत्रु होगा, अतः तुम लोग उस मेरे मृत्यु रूपी बालक की बहुत सावधानी से रक्षा करो ताकि वह बालक अन्यत्र न चला जाए। हे दैत्यों, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब मैं बिना किसी चिंता के सो सकूंगा। देवकी के इस 8वें पुत्र को मार डालो जो मेरी निरंतर चिंताओं और अंतहीन परेशानियों का कारण बन गया है। तुम सब लोग तलवार, बाण, धनुष और बाणों से सुसज्जित होकर अपनी निद्रा और तंद्रा को त्याग कर चारों ओर आंखें खोले हुए निरंतर निगरानी रखो। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार दैत्यों को आदेश देकर चिंता से व्याकुल और भय से व्याकुल राजा कंस शीघ्र ही अपने महल के कमरे में गया, किंतु उसे कहीं भी सुख का चिन्ह नहीं मिला। उधर उस कारागार में रात्रि के समय देवकी ने वसुदेव से कहा, हे राजन, मुझे प्रसव पीड़ा हो रही है। मैं यहाँ बहुत से भयानक रक्षकों को देख रही हूँ जो हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? नंद की पत्नी यशोदा ने मुझे पहले ही वचन दे दिया था। हे पूज्य, आपका हृदय शोक की अग्नि से जलने लगा है, अतः आप अपने पुत्र को मेरे घर भेज दीजिए। मैं उसकी पूरी सावधानी से रक्षा करूंगी और विशेष रूप से कंस की श्रद्धा और विश्वास को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक और पुत्र दूंगी। हे प्रभु, अब यह बड़ा कठिन समय है, अब हम क्या करें? और फिर तुम दोनों बेटों की अदला-बदली कैसे करोगे? जो भी हो, होने दो। अब बच्चे के जन्म का समय आ गया है। मैं शर्म से ग्रसित हूं, जिसे दूर करना असंभव है। बेहतर है कि तुम अपना मुंह फेर लो, यहां कोई और उपाय नहीं है। देवताओं द्वारा पूजित उन धन्य वासुदेव से ऐसा कहकर देवकी ने रात्रि के समय एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। धन्य देवकी उस अत्यंत सुंदर बालक को देखकर आश्चर्यचकित हो गईं और उनका संपूर्ण शरीर आनंद से भर गया। उन्होंने अपने पति से कहा, हे प्रभु, अपने नवजात शिशु का मुख देखिए। ऐसा मुख देखना बहुत दुर्लभ बात है। हाय, मेरे मामा कंस का पुत्र मेरे इस नवजात शिशु को मार डालेगा। कंस ऐसा ही करेगा। यह कहकर वसुदेव ने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया और अद्भुत कर्मों वाले उस बालक के मुख को कामांध भाव से देखने लगे। इस प्रकार देखकर वासुदेव ने सोचा, अब मैं क्या करूं जिससे इस बालक के भावी विनाश के कारण उत्पन्न होने वाले दुख से मुक्ति मिल सके। जब वासुदेव इस प्रकार चिंताग्रस्त होकर विचार कर रहे थे, तब आकाशवाणी ने स्पष्ट रूप से कहा, हे वासुदेव, बालक को लेकर शीघ्र गोकुल जाओ। मैंने अपनी माया से रक्षकों और पहरेदारों को सुला दिया है। 8 अत्यंत सुदृढ़ द्वार अब खुले पड़े हैं। बेहतर होगा कि तुम अपनी जंजीरों से मुक्त हो जाओ और इस बालक को लेकर नंद के घर में रखो तथा वहां से योग माया को लेकर यहां आओ। इस प्रकार दिव्यवाणी सुनकर उसने द्वारों की ओर दृष्टि डाली और पाया कि द्वार खुले हुए हैं। हे राजन,
तब वह शीघ्रता से बालक को लेकर कारागार से बाहर निकल गया और पहरेदारों की भी नजर उस पर नहीं पड़ी। यमुना के तट पर जाकर उसने कालिंदी की पुत्री को बड़े वेग से बहते हुए देखा और वह चिंतित हो गया। लेकिन यमुना नदी तुरंत ही घुटनों तक गहरी हो गई। तब वासुदेव ने योग माया के मार्गदर्शन में यमुना नदी पार की और एक ऐसे मार्ग से चले गए जिस पर लोग नहीं आते थे। वे रात के अंधेरे में गोकुल पहुंचे। वहां नंद के घर के द्वार पर उन्हें नंद की गायें, भैंसें, धन संपत्ति दिखाई देने लगी। उसी क्षण यशोदा से महादेवी उत्पन्न हुई, जो दिव्य योग माया की अंश थी और 3 गुणों की अवतार थी। तब महादेवी योग माया ने एक शिल्पी का रूप धारण करके उस दिव्य बालिका को गोद में लेकर वहां आईं और उसे वासुदेव को सौंप दिया। वासुदेव ने भी अपने शिशु को देवी के कमल सदृश हाथों में सौंप दिया और उसके स्थान पर कन्या को लेकर हर्ष से पूर्ण हृदय से तुरंत वापस लौट आए। वह कारागार में गया और उस कन्या को देवकी के पलंग पर रख दिया और भयभीत तथा चिंतित होकर एक ओर खड़ा रहा। परंतु वह बालक सोते ही जोर से रोने लगा। उस रोने से राजरक्षक तुरंत जाग उठे और भय से व्याकुल होकर शीघ्रता से अपने राजा के पास जाकर बोले, हे राजन, शीघ्र आइए, देवकी ने बालक को जन्म दिया है। भोजराज उनके वचन सुनकर शीघ्र ही वहां गए और द्वार खुले देखकर भगवान वासुदेव को पुकारा, हे, मुझे देवकी का 8वां पुत्र चाहिए जो मेरा मृत्यु रूप है। मैं तुरंत ही अपने उस शत्रु को मार डालूंगा जो हरि के अंशावतार के रूप में उत्पन्न हुआ है। व्यास जी ने कहा, हे राजन, कंस के वचन सुनकर वसुदेव जी ने रोती हुई तथा भय से अत्यंत व्याकुल कन्या को कंस को सौंप दिया। कन्या को देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि देववाणी तथा ऋषि नारद के शब्द झूठे निकले। वासुदेव इस भयंकर स्थान पर पुरुष को स्त्री बनाने का अप्राकृतिक कृत्य कैसे कर सकते हैं? विशेषकर मेरे रक्षक इस स्थान पर सावधानी पूर्वक नजर रख रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह कन्या यहां कैसे आई? वह 8वां बच्चा कहां गया? मुझे इस मामले में संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के मार्ग रहस्यमय हैं। ऐसा विचार करके क्रूर राजा कंस ने उस कन्या को पैरों से पकड़ लिया और उसे ऊपर उठाकर पत्थर पर पटकने ही वाला था कि कन्या उसके हाथ से छूट गई और आकाश में उड़कर दिव्य रूप धारण करके कंस से इस प्रकार बोली, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा शक्तिशाली शत्रु तो पृथ्वी पर पहले से ही पैदा हो चुका है। हे नृशंस, तुम्हारे कुल पर कलंक है। वह उत्तम मनुष्य जिसकी पूजा करना भी कठिन है, अवश्य ही तुम्हें मार डालेगा। ऐसा कहकर वह शुभ कन्या, जो अपनी इच्छानुसार कहीं भी जा सकती थी, अंतर्धान हो गई। कंस आश्चर्यचकित होकर अपने घर लौटा और भय और क्रोध से अधीर होकर सभी दानवों, बका, धेनुका, वत्स और अन्य को बुलाया और उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, हे दानवों, तुम सब मेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए जाओ। जहां भी तुम बच्चे को जन्म लेते देखो, उसे मार डालो। बच्चों को मारने में माहिर पूतना को आज नंद के गोकुल में जाने दो। मेरा आदेश यह है कि हाल ही में जन्मे किसी भी बच्चे को मार दिया जाना चाहिए। धेनुका, वत्सक, केशी, प्रलंब और वाका आदि सभी को मेरे आदेश का पालन करने के लिए गोकुल में रहना चाहिए। इस प्रकार असुरों को आदेश देकर क्रूर राजा कंस अपने महल में चला गया और बार बार इस विषय पर विचार करते हुए वह अत्यंत भय से ग्रसित हो गया तथा उसका मन अत्यधिक उदास हो गया। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध का 23वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 24 श्री कृष्ण अवतार की संक्षिप्त कथा। कृष्ण पुत्र का प्रसूति गृह से हरण, कृष्ण द्वारा भगवती की स्तुति, भगवती चंडिका द्वारा 16 वर्ष के बाद पुनः पुत्र प्राप्ति का वर देना। व्यास जी ने कहा, उधर नंद के घर में दूसरे दिन प्रातःकाल ही जन्मोत्सव का भव्य उत्सव आरंभ हो गया। बाद में उसे अपने गुप्तचरों तथा आम अफवाहों से पता चला कि गोकुल में नंद के घर में एक बहुत ही बड़े पैमाने पर आनंदोत्सव मनाया जा रहा है।
उसे पहले से यह भी पता था कि वासुदेव की अन्य पत्नियां, उनके पशु तथा सेवक सभी गोकुल में नंद के घर पर ठहरे हुए हैं। हे भारत, इन सब बातों ने कंस को गोकुल पर संदेह करने के लिए प्रेरित किया। विशेषकर नारद ने उसे पहले ही बता दिया था कि गोकुल के निवासी गोपगण, नंद आदि, उनकी पत्नियां, देवकी और वासुदेव सभी देव अवतार हैं और इसलिए वे उसके शत्रु हैं। इस प्रकार नारद के वचनों से अधिक आत्मविश्वास प्राप्त करके अपने कुल के कलंक स्वरूप उस दुष्ट कंस ने बहुत क्रोधित होकर अपने राक्षसों पूतना, बक, वत्स, महान असुर, शक्तिशाली धेनुका, प्रलंब को वहां भेजा। वे सभी अप्रतिम पराक्रमी कृष्ण द्वारा मारे गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को भी ऊपर उठा लिया, गौवंश और गायों आदि की रक्षा के लिए। ये सब सुनकर कंस को भी अपनी मृत्यु का निश्चय हो गया। अंत में जब दुष्ट बुद्धि वाले कंस ने सुना कि दैत्यकेशी भी मारा गया है, तब उसने धनुर्यज्ञ नामक यज्ञ की व्यवस्था की और इस बहाने मथुरा में दोनों भाइयों कृष्ण और बलराम को लाना चाहा। दुष्ट बुद्धि वाले कंस ने उन दोनों अप्रतिम पराक्रमी राम और कृष्ण को मारने के लिए अक्रूर को गोकुल भेजा ताकि वे उन्हें मथुरा ले आए। कंस की आज्ञा से गांधिनी पुत्र अक्रूर गोकुल गए और दोनों बालकों को रथ पर बिठाकर मथुरा ले आए। मथुरा पहुंचकर राम और कृष्ण ने सबसे पहले धनुष तोड़ा, राजाक, कुबले हाथी, चाणूर, मुष्टिक, शाल, तोशल और अन्य एथलीटों और योद्धाओं को मार डाला। सबसे अंत में देवों के स्वामी हरि ने कंस को उसके बालों से पकड़कर बड़ी आसानी से मार डाला। शत्रु विनाशक कृष्ण ने अपने पिता और माता के दुख दूर किए, उन्हें कारागार से मुक्त किया और मथुरा का राज्य उग्रसेन, कंस के पिता, को दे दिया। तत्पश्चात महामान्य वासुदेव ने मुंज घास से बनी त्रिविध कर्धनी से राम और कृष्ण का उपनयन संस्कार, शरीर में पवित्र धागा पहनाना संपन्न किया तथा उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार करवाया। तत्पश्चात वे ज्ञान प्राप्ति के लिए पवित्र मुनि संदीपन के आश्रम में चले गए। वहां सभी विद्याएं सीखकर वे शीघ्र ही मथुरा लौट आए। आनक दुंदुभी के दोनों पुत्र वहीं रहे और 12वें वर्ष में वे सभी विद्याओं में निपुण हो गए और बहुत शक्तिशाली हो गए। उस समय जरासंध अपने दामाद कंस के वध से दुखी होकर एक शक्तिशाली एवं विशाल सेना एकत्रित कर मथुरा की ओर चल पड़ा। मगध के राजा जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और 17 बार वह अत्यंत बुद्धिमान श्री कृष्ण की चतुराई के कारण पराजित हुआ, जो दृढ़ निश्चयी थे और उस समय मथुरा में निवास कर रहे थे। अंत में जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण करने के लिए काल्यवन, काले यवन को भेजा। ये यवन बहादुर थे और सभी म्लेच्छों, अछूतों के स्वामी थे और यादवों के लिए बेहद भयानक थे। टिप्पणी: काल्यवन यवनों का राजा और कृष्ण का शत्रु तथा यादवों का अजेय शत्रु। कृष्ण ने युद्ध के मैदान में उसे पराजित करना असंभव पाया, इसलिए चालाकी से उसे उस गुफा में ले गए जहां मुचुकुंद सो रहे थे, जिन्होंने उसे जला दिया। यवन का अर्थ है यूनानी, आयोनियन, फिर कोई भी विदेशी या बर्बर। यह शब्द वर्तमान में मुसलमान या यूरोपीय के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यह सुनकर कि काल यवन यादवों पर आक्रमण करने आ रहा है, मधु का नाश करने वाले कृष्ण ने समस्त यादवों और बलदेव को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा: हे धन्य, अब हमारे बीच महान आतंक का कारण प्रकट हो गया है। काल यवन को हमारे शक्तिशाली शत्रु जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण करने के लिए भेजा है। अब क्या करें? अपने घर, धन और सेना को छोड़कर अपनी जान बचाना बेहतर है। आप सभी को यह जानना चाहिए कि यह हमारे पूर्वजों और पुरखों का स्थान है, जहां हम सुरक्षित और खुशी से रह सकते हैं, जहां चिंता और बेचैनी का एक निरंतर स्रोत है, जो हमारे पूर्वजों और पुरखों का स्थान होने के बावजूद टाला जाना चाहिए। वहां कभी भी किसी को नहीं रहना चाहिए। यदि तुम सुखपूर्वक रहना चाहते हो तो तुम्हें उस देश या स्थान में रहना चाहिए जो समुद्र या पर्वत के समीप हो, जहां शत्रु का भय न हो। वहां मुनिगण सदैव निवास करते हैं। देखो, भगवान हरि ने मानो अपने शत्रु से भयभीत होकर 1000 मुख वाले शेषनाग के शरीर को अपना शयन स्थान बना लिया है और समुद्र पर सुखपूर्वक सो रहे हैं।
ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिपुर के शत्रु महान शिव भी कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ अपने शत्रुओं से निरंतर चिंतित रहते हैं, अतः हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। हमें अपने मित्रों, संबंधियों तथा धन संपत्ति सहित द्वारका नगरी में चले जाना चाहिए। पक्षीराज गरुड़ ने हमें द्वारका नगरी के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। वह सुंदर नगरी रेवतक पर्वत के समीप समुद्र तट पर स्थित है। व्यास जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की कल्याणकारी वाणी सुनकर सभी यादव पुरुष अपने मित्रों, संबंधियों तथा सगे संबंधियों के साथ द्वारका जाने को तैयार हो गए। तब उन्होंने अपने ऊंट, घोड़ियां और भैंसें इकट्ठी की और अपनी गाड़ियों को धन, रत्नों और बहुमूल्य पत्थरों से भर लिया और अपने स्थान से निकल पड़े। राम और कृष्ण आगे चले, फिर यादव और अन्य लोग समूहों में कई दलों में चले। कुछ दिन चलकर वे सभी द्वारावती पहुंचे। तब नगर के जो भाग जीर्णशीर्ण या नष्ट हो गए थे, उनकी मरम्मत श्री कृष्ण ने इंजीनियरों, कारीगरों और शिल्पकारों से कराई। यादवों को वहां रखकर केशव और बलदेव तुरंत मथुरा लौट आए और उस उजाड़ नगरी में रहने लगे। तभी मथुरा में यवनों का अत्यंत शक्तिशाली राजा आया। यह जानकर कि यवन सरदार वहां आया है, कृष्ण नगर से बाहर चले गए। असुरों तथा अन्य लोगों के घमंड को नष्ट करने वाले भगवान मधुसूदन पीले वस्त्र पहने हुए, होठों पर मुस्कान लिए हुए, पैदल ही काल्यवन के समक्ष प्रकट हुए। कमलनयन कृष्ण को अपने सामने देखकर विश्वासघाती यवनराज ने उन्हें पकड़ने के लिए पैदल ही उनका पीछा किया। जहां शक्तिशाली राजर्षि मुचुकुंद गहरी नींद में सो रहे थे, भगवान हरि ने काल्यवन को वहां ले गए। वहां श्री कृष्ण ने मुचुकुंद को देखा और तुरंत अंतर्धान हो गए। वहां पहुंचने पर यवनराज ने राजर्षि को गहरी नींद में सोते हुए पाया। दुष्ट यवन ने मुचुकुंद को श्री कृष्ण समझकर उसे जोर से लात मारी। शक्तिशाली राजा मुचुकुंद अत्यंत क्रोधित हो उठे, उनकी आंखें लाल हो गईं और उन्होंने उस दुष्ट यवन को तुरंत भस्म कर दिया। जब मुचुकुंद ने यवनों को जला दिया तो उन्होंने कमलनयन कृष्ण को देखा। उन्होंने उन परम देव वासुदेव को प्रणाम किया और वन चले गए। तब श्री कृष्ण राम के साथ द्वारका नगरी वापस चले गए और वहां उग्रसेन को राजा बनाकर उसकी इच्छानुसार भोग विलास करने लगे। विदर्भ के राजा के महल में शिशुपाल के विवाह समारोह में जनार्दन विष्णु ने रुक्मिणी को बलपूर्वक हर लिया। जो स्वयंवर सभा, जहां पति का चुनाव स्वयं दुल्हन द्वारा किया जाता है, से चुनी गई दुल्हन थी और बाद में राक्षस विधि, हिंदू कानून में विवाह के 8 रूपों में से एक, जिसमें एक लड़की को युद्ध में अपने रिश्तेदारों की हार या विनाश के बाद बलपूर्वक पकड़कर ले जाया जाता है, नामक नियम के अनुसार उससे विवाह किया। तत्पश्चात उन्होंने जाम्बवती, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा तथा शुभ नागंजिती, राजा नागंजित की पुत्री को भी विभिन्न अवसरों पर लाकर उनसे विवाह किया। हे पृथ्वी के स्वामी, ये 8 स्त्रियां श्री कृष्ण की पत्नियों में सर्वश्रेष्ठ तथा सबसे सुंदर थी। रुक्मिणी ने सर्वप्रथम सुंदर बालक प्रद्युम्न को जन्म दिया और श्री कृष्ण ने उसके जन्म पर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया। तब शंवर नामक शक्तिशाली दानव ने शिशु को शयन कक्ष से चुरा लिया और उसे अपने नगर में ले जाकर मायावती के अधीन कर दिया। जब श्री कृष्ण को पता चला कि उनका पुत्र चुरा लिया गया है, तो वे अत्यंत दुखी हो गए और भक्तिपूर्ण हृदय से परा देवी की शरण में गए। तब श्री कृष्ण ने मधुर मंगलमय स्वर में उच्च अर्थ वाले अक्षरों में स्तोत्रों का गायन किया तथा उन योग माया की स्तुति की, जिन्होंने बड़ी सहजता और तत्परता से वृत्रासुर तथा अन्य दैत्यों का वध किया था। हे माता, पूर्व जन्म में धर्मपुत्र के रूप में मैंने बद्रीनाथ के आश्रम में तप करके आपको प्रसन्न किया था तथा अनेक प्रकार की हवियों से आपकी पूजा की थी। हे माता, क्या अब आप मेरी सारी भक्ति भूल गई हैं? हे माता, क्या किसी दुष्ट शत्रु ने मेरे पुत्र को शयन कक्ष से चुरा लिया है? अथवा आपने स्वयं ही मेरा उपहास करने और मनोरंजन देखने के लिए ऐसा किया है? ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे किसी शत्रु ने मेरा अपमान करने के लिए ऐसा किया है। तथापि हे माता, आपको अपने भक्त को इस शर्मनाक स्थिति में नहीं डालना चाहिए।
हे माता, यह द्वारका नगरी बहुत सुरक्षित है। इसके मध्य में बहुत सुदृढ़ किला बना हुआ है। मेरा निवास भी उसी के मध्य में है तथा शयन कक्ष भी उसी के मध्य में है। अतः मैं कहता हूँ कि यह मेरा दुर्भाग्य है कि बालक चोरी हो गया। हे माता, मैं अपने शत्रु के घर नहीं गया, यादव भी वहां नहीं गए। यह नगर वीर सैनिकों द्वारा रक्षित है। फिर किस जादू से शिशु की चोरी हो गई? हे माता, अब मुझे ज्ञात हुआ कि यह आपकी माया के कारण है। आपकी माया के कारण ही तीनों लोकों में ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं। हे माता, जब मैं आपके गूढ़तम रहस्यों से अनभिज्ञ हूं, तो फिर अल्पबुद्धि वाले जीवों में कोई कैसे आपके कार्यों को जान सकेगा? मेरे पहरेदार कुछ भी नहीं देख सके कि मेरा बच्चा कहाँ ले जाया गया और उसे कौन चुरा ले गया। हे माता, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह आपकी माया के पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। हे माता, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने पतिव्रता स्त्री रोहिणी देवी से, यद्यपि वह बहुत दूर स्थित थी तथा किसी पुरुष से संबंध नहीं रखती थी, 5वें महीने में मेरी माता के गर्भ से उस पुत्र को निकाल दिया जो मुझे ज्ञात था, और इस प्रकार रोहिणी से बलदेव का जन्म हुआ। यह बात अब सभी को ज्ञात है। मां, आप तीनों गुणों के मिश्रण से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की निरंतर रचना, पालन और सहार कर रही हैं। आपके पापनाशक कार्यों को कौन जान सकता है? मां, इस पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहना ही पर्याप्त है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, वह निःसंदेह आप ही कर रही हैं। आप पहले बच्चे के जन्म पर हर्ष उत्पन्न करते हैं, फिर उस बच्चे के वियोग में दुखों का भारी बोझ लादते हैं। इस प्रकार आप सदैव क्रीड़ा करते रहते हैं, अन्यथा मेरे बच्चे के जन्म पर मेरा हर्ष कैसे व्यर्थ हो जाता? उस बालक की माता भेड़ की भांति रोती रहती है। जैसे भेड़ें झुंड से भटक जाती हैं, वह अपना दुख मुझ पर प्रकट करती है। हे दयालु, इस प्रकार असीम पराक्रम और बुद्धि से संपन्न होने पर भी क्या आप मेरे दुखों को नहीं जानती? हे माता, इस संसार के दुखों से पीड़ित मनुष्य के लिए आप ही एकमात्र सांत्वना का स्रोत हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देवी, ऋषिमुनि कहते हैं कि किसी भी घर में बच्चे का जन्म होना सबसे बड़ा सुख होता है और बच्चे की मृत्यु होना सबसे बड़ा दुख होता है। इसलिए हे माता, मैं इसमें क्या करूं? मैं इससे अधिक क्या कहूं कि मेरे बच्चे के चले जाने से मेरा हृदय फटने वाला है। हे माता, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी आवश्यक यज्ञ करूंगा, व्रत ग्रहण करूंगा, सभी प्रकार की पूजा करूंगा। आप कृपा करके मेरा दुख दूर करें। हे माता, यदि मेरा पुत्र जीवित हो तो उसे एक बार मुझे दिखा दीजिए। हे माता, मेरे हृदय में व्याप्त इस दुख दर्द को नष्ट करने में आपके अतिरिक्त कोई अन्य समर्थ नहीं है। व्यास जी ने कहा, जो देवताओं के लिए असाध्य माने जाने वाले कार्यों को भी सरलता और तत्परता से कर देते हैं तथा पृथ्वी देवी का भार भी दूर कर देते हैं, वही जगत के उद्धारक भगवान श्री कृष्ण ने महादेवी की स्तुति करते हुए इस प्रकार स्तोत्रों का उच्चारण किया। तब देवी उन्हें दिखाई देने लगी और उन्होंने कहा, हे देवराज, अब और अधिक दुखी तथा दुखी मत होइए। आप पर पहले भी शाप लगा था और उसी कारण से दैत्य शंबर ने अपनी राक्षसी जादू से आपके पुत्र को चुरा लिया है। अतः जब तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष का हो जाएगा, तब वह मेरी कृपा से विवश होकर दैत्य को मार डालेगा और तुम्हारे पास लौट आएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, इस प्रकार आशा तथा विश्वास से परिपूर्ण ये शब्द कहकर महाबलशाली महादेवी चंडिका अंतर्धान हो गईं। कृष्ण ने भी पुत्र वियोग से उत्पन्न शोक त्याग दिया और सुख तथा शांति से अपना समय व्यतीत करने लगे। यहाँ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध का 24वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 25। व्यास जी द्वारा शांभवी माया की बलवत्ता का वर्णन।
श्री कृष्ण द्वारा शिवजी की प्रसन्नता के लिए तप करना और शिवजी द्वारा उन्हें वरदान देना। राजा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्ण का यह दुख सुनकर मुझे आपके कथन पर संदेह हो रहा है। देखो, भगवान वासुदेव नारायण के अंशावतार हैं, फिर असुर शंबर उनके पुत्र को शयन कक्ष से कैसे चुरा सकता है? सुंदर द्वारका नगरी विशेष रूप से सुरक्षित है, शयन कक्ष भी उसी के मध्य में है। ऐसी परिस्थिति में दैत्य वहां कैसे प्रवेश कर सका और बालक को चुरा ले गया? हे सत्यवती पुत्र, वासुदेव को यह बात कैसे पता नहीं चली? यह बात मुझे बड़ी विचित्र लगती है। हे ब्राह्मण, कृपया मुझे बताइए कि वह बालक शयन कक्ष से क्यों चुराया गया, जबकि श्री कृष्ण तो नगर में ही रहते थे और उन्हें पहले से यह बात कैसे पता नहीं चल सकी? व्यास जी ने कहा, हे राजन, यह शांभवी पार्वती नामक माया ही कारण है। यह मनुष्यों के मन को मोहित और मोहग्रस्त करती है। यह हमें ज्ञात है। इस संसार में ऐसा कौन है जो इस माया से मोहग्रस्त न हो? जीव जैसे ही मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, तुरंत ही उनमें मानवीय गुण आ जाते हैं। तब देव या असुर गुण या उनकी प्रकृतियां प्रत्यक्षतः विद्यमान नहीं रहती। हे राजन, भूख, प्यास, नींद, भय, आलस्य, मोह, शोक, संशय, सुख, अहंकार, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, अविद्या, ज्ञान, अप्रसन्नता, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान और थकावट, ये सभी मानवीय गुण मनुष्य योनि में विद्यमान देखे जाते हैं। देखो, रात्रि में भ्रमण करने वाला राक्षस मारीच अपनी माया से स्वर्ण मृग का रूप धारण करके श्री रामचंद्र के सामने आया और रामचंद्र को इसका तनिक भी ज्ञान नहीं था। फिर सीता का हरण, जटायु की मृत्यु, अयोध्या के सिंहासन पर आसीन होने के दिन ही राम का वन में चले जाना, पिता के वियोग में उनकी मृत्यु, इन सबका श्री रामचंद्र को पहले से कुछ भी पता नहीं था। जब रावण जानकी को जबरन उठाकर ले गया तो राम को इस बात का पता न तो पहले चला और न ही बाद में। वे एक अज्ञानी की तरह जानकी की खोज में वन वन भटकते रहे। तत्पश्चात उन्होंने इंद्र के पुत्र बाली का वध किया और वानरों की सहायता से समुद्र पर पुल बनाया तथा उसे पार करके लंका चले गए। उसने सीता की खोज में सभी दिशाओं में प्रमुख वानरों को भेजा और महान युद्ध भूमि में उसे घातक युद्धों के सभी कष्टों को सहना पड़ा। सबसे शक्तिशाली रघुनंदन को नागपाशों ने बांध लिया था और बाद में गरुड़ ने उन्हें मुक्त किया। तब महाबली राघव ने अत्यंत कुपित होकर कुंभकर्ण, निकुंभ, मेघनाद तथा रावण को मार डाला। जनार्दन रामचंद्र सीता की निर्दोषता से अनभिज्ञ थे, अतः उन्होंने सीता को उनके चरित्र की पवित्रता की शपथ दिलाई तथा अग्नि परीक्षा भी दी। तत्पश्चात दशरथ पुत्र रामचंद्र को अपनी प्रिय निष्कलंक सीता को केवल इस आधार पर देश निकाला देना पड़ा कि किसी अज्ञानी व्यक्ति ने उन पर अपकीर्ति थोप दी थी तथा जनता उन पर ऐसा आरोप लगाएगी। उन्हें यह नहीं मालूम था कि कुशी और लव उनके दो पुत्र हैं जो जंगल में पैदा हुए थे। बाद में जब मुनि वाल्मीकि ने उन्हें बताया तब उन्हें उनके बारे में पता चला। देखो, रामचंद्र को सीता के पाताल चले जाने का पता भी नहीं चला। एक बार तो वे क्रोधित होकर अपने भाई लक्ष्मण को भी मारने ही वाले थे। राक्षस खर का वध करने वाले राम को यह पता नहीं था कि काल पुरुष उनके पास आने वाले हैं। उन्होंने मानव शरीर में अवतार लेकर मनुष्य के समान सभी कार्य किए। इसी प्रकार यदुवंशी श्री कृष्ण ने भी मानव जन्म लेकर मनुष्य के समान सभी कार्य किए। इस विषय में और क्या चर्चा हो सकती है? देखो, पहले तो वे कंस के भय से गोकुल की ओर भागे, फिर जरासंध के भय से द्वारका नगरी की ओर भागे। सनातन धर्म के सभी रीति रिवाजों को जानने के बावजूद भी उन्होंने शिशुपाल द्वारा वधू के रूप में चुनी गई रुक्मिणी को चुरा लिया। उनका यह कृत्य बहुत ही अधार्मिक था। शंबर दैत्य ने उनके नवजात शिशु को चुरा लिया और कृष्ण ने इस पर शोक व्यक्त किया। बाद में देवी भगवती से वस्तुस्थिति का पता चलने पर वे बहुत प्रसन्न हुए। अतः इन सभी परिस्थितियों से यह आसानी से देखा जा सकता है
कि उन्हें सामान्य मनुष्यों की तरह भोग विलास और पश्चाताप सहना पड़ा। पुनः अपनी पत्नी सत्यभामा के आदेश पर उन्हें पारिजात वृक्ष लाने के लिए स्वर्ग जाना पड़ा तथा इंद्र से युद्ध करना पड़ा। इससे स्पष्ट है कि वे अपनी पत्नी के अधीन थे। उस युद्ध में हरि ने हाथ में चक्र लेकर देवों के स्वामी इंद्र को पराजित किया, कल्प वृक्ष छीन लिया और अपनी पूजनीय पत्नी, जिसे उन्होंने अपमानित किया था, की प्रतिष्ठा बचा ली। फिर सत्यभामा ने श्रीहरि को एक वृक्ष से बांध दिया और उन्हें नारद जी को उपहार स्वरूप दे दिया। तत्पश्चात उस कामातुर स्त्री ने स्वर्ण मुद्राओं के बराबर धन देकर श्री कृष्ण को मुक्त कर दिया। रुक्मिणी के अनेक पुत्रों प्रद्युम्न आदि को देखकर, जो विविध गुणों से युक्त थे, उनकी पत्नी जाम्बवती ने नम्रता पूर्वक श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि उन्हें भी अनेक सुंदर पुत्र प्राप्त हों। उनकी खातिर श्री कृष्ण ने तपस्या करने का दृढ़ निश्चय किया और उस स्थान पर गए जहां शिव के महान भक्त उपमन्यु निवास कर रहे थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से हरि ने उपमन्यु को अपना गुरु बनाया और उससे पाशुपत मंत्र प्राप्त किया तथा दंडाधारी बन गए तथा अपना सिर मुंडवा लिया। पहले महीने में उन्होंने केवल फल खाकर अपना जीवन यापन किया और शिव का ध्यान किया तथा मौन रहकर शिव मंत्र का जाप किया। इस प्रकार उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। दूसरे महीने में उन्होंने केवल जल ग्रहण किया और केवल एक पैर पर खड़े रहे। तीसरे महीने में उन्होंने केवल हवा पी और अपने बड़े पैर के अंगूठे पर खड़े रहे। इस प्रकार समय बीतता गया। छठे महीने में भगवान रुद्र अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करके उसकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न हुए और उसी स्थान पर उसके सामने प्रकट हुए। भगवान महादेव एक बैल पर सवार होकर आए। उनके साथ ब्रह्मा और विष्णु, इंद्र और अन्य देवता, यक्ष और गंधर्व थे और उन्होंने इस प्रकार संबोधित किया, हे यदुवंशी महान विचार वाले कृष्ण, मैं आपकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हूँ। अब अपना इच्छित वर मांगो, मैं उसे अभी प्रदान करता हूँ। मैं अपने सभी भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। फिर जब भक्त मुझे देखते हैं तो ऐसी कौन सी इच्छा है जो पूरी न हो। व्यास जी ने कहा, देव की पुत्र शंकर भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनके चरणों में गिर पड़े। तब देवों के उन सनातन परमेश्वर ने मेघ की गड़गड़ाहट के समान गंभीर स्वर में उनकी स्तुति में स्तोत्र कहना आरंभ किया। कृष्ण ने कहा, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, आप ही समस्त प्राणियों के दुर्भाग्य और दुखों का नाश करते हैं। हे असुरों के संहारक, आप ही इस ब्रह्मांड के कारण और रचयिता हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे नीले कंठ वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे त्रिशूलधारी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। हे पार्वती के स्वामी, आपने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया हूं और अपने सभी कर्तव्यों का पालन करके संतुष्ट हूं। हे पुण्यात्मा, आपके चरणों को प्रणाम करके मेरा मानव जन्म सफल हुआ है। हे सर्वेश्वर, हे त्रिनेत्र, मैं अपनी पत्नियों के प्रति आसक्ति के कारण इस संसार में बंधा हुआ हूं। अब मैं आपकी शरण में जाता हूं कि आप मुझे इन बंधनों से मुक्त करें। हे दुख विनाशक, मैं इस मनुष्य जन्म को पाकर अत्यंत व्याकुल हूं। हे भव, मैं इस संसार से भयभीत हूं, अतः मैं आपकी शरण में आया हूं। अब आप मेरा उद्धार करें। हे काम विनाशक, मैंने गर्भ में बहुत कष्ट भोगे, फिर कंस के भय से मुझे गोकुल जाना पड़ा, जहां मुझे बहुत कष्ट सहने पड़े। वहां मुझे ग्वालों की आज्ञा का पालन करना पड़ा। वहां मुझे नंद के ग्वाले के रूप में उनकी गायों को चराना पड़ा। वहां मुझे गायों द्वारा उड़ाई गई भयंकर धूल से घुटना पड़ा। मुझे वृंदावन के जंगली जंगलों में निरंतर भटकना पड़ा। हे सर्वव्यापक, मुझे म्लेच्छों के राजा काल यवन के महान भय से अपने प्रिय पैतृक स्थान मथुरा नगरी को छोड़कर द्वारका नगरी जाना पड़ा, जो अन्यत्र दुर्लभ स्थान है। हे भगवान, धर्म की रक्षा के लिए मुझे ययाति के शाप के कारण उग्रसेन को श्रेष्ठतम समृद्ध राज्य सौंपना पड़ा। मेरे ज्येष्ठों ने उन्हें यादवों का राजा बनाया
उन्हीं के आदर्शों का अनुसरण करते हुए मैंने उन्हें राज्य दिया और अब मैं उनका सेवक बनकर उनकी सेवा करता हूं। हे शंभु, गृहस्थ जीवन बड़ा कष्टकारी है, वह स्त्री के अधीन कर देता है और धर्म के विरुद्ध है। दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है और संसार के बंधनों से मुक्त होने का कोई शब्द भी नहीं सुनाई देता, स्वप्न में भी नहीं आता। ओह, भाग्य की कैसी विडंबना है। हे कामदेव, मेरी पत्नी जाम्बवती ने मेरी पत्नी रुक्मिणी के पुत्रों को देखकर मुझसे यह तपस्या करने का आग्रह किया है जिससे उसे भी उत्तम पुत्र प्राप्त हों। हे देवों के स्वामी, हे जगत के स्वामी, मैं पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस तप में लगा हुआ हूं। हे देव, आपसे पुत्र मांगने में मुझे लज्जा आती है। आप अपने भक्तों के प्रेमी हैं, आप शाश्वत मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, आप समस्त देवों के स्वामी हैं। आपकी पूजा करके तथा आपको प्रसन्न करके कौन इतना मूर्ख है कि इस तुच्छ एवं क्षणभंगुर वस्तु की मांग कर रहा है। हे सर्वव्यापक, हे शंभु, हे जगत के स्वामी, आपको मोक्षदाता जानकर भी मैं माया से मोहित होकर अपनी पत्नी के द्वारा मांगे जाने पर आपसे यह सुख मांगता हूं कि मेरी पत्नी से मुझे पुत्र उत्पन्न हो। हे शंकर, यह संसार और इसके विषय सभी दुखों का निवास है, यह सभी प्रकार के दुखों और क्लेशों का कारण है, यह अनित्य है और विनाश को प्राप्त होने वाला है। मैं यह सब जानता हूं, फिर भी मेरा मन इससे विरत नहीं होता। व्यास जी ने कहा, हे महान एवं शक्तिशाली राजा, शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान गोविंद द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर देवों के देव महादेव ने कहा, तुम्हें बहुत से पुत्र प्राप्त होंगे। तुम्हें 16,100 पत्नियां मिलेंगी और उनमें से प्रत्येक से तुम्हें 10 पुत्र प्राप्त होंगे। ये पुत्र अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी होंगे। ये वचन कहकर सुंदर शंकर चुप हो गए। तब श्री कृष्ण ने शंकर की पत्नी गिरिजा के चरणों में प्रणाम किया। तब देवी पार्वती ने वासुदेव को बार बार संबोधित करते हुए कहा, हे महाबाहो, हे कृष्ण, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, आप आदर्श गृहस्थ होंगे, सभी लोग आपका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। जब 100 वर्ष बीत जाएंगे तो ब्राह्मण और गांधारी के शाप के कारण आपकी जाति विलुप्त हो जाएगी। आपके पुत्र तथा अन्य यादव मदिरा पीकर अपनी चेतना खो देंगे, वे युद्ध भूमि में एक दूसरे को मार डालेंगे और इस प्रकार नष्ट हो जाएंगे। तब तुम और तुम्हारे बड़े भाई बलभद्र, बलराम अपने शरीर त्याग कर स्वर्ग चले जाओगे। हे पराक्रमी, जो बात टाली न जा सके उसके लिए शोक मत करो। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि जो अवश्यंभावी रूप से घटित होने वाला है उसका कोई उपाय नहीं हो सकता, इसलिए किसी को भी उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। यह मेरा सर्वथा दृष्टिकोण है। हे मधुसूदन, आपकी मृत्यु के पश्चात अष्टावक्र मुनि के शाप के कारण आपकी पत्नियां अदम्य लुटेरों द्वारा बलपूर्वक चुरा ली जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्यास जी ने कहा, जब देवी पार्वती ने ऐसा कहा तब अन्य देवताओं सहित शंभु अंतर्धान हो गए। श्री कृष्ण भी उपमन्यु को प्रणाम करके द्वारका नगरी को चले गए। अतः हे राजन, यद्यपि ब्रह्मा आदि देवता संसार के स्वामी कहे जाते हैं, तथापि वे सब माया रूपी समुद्र की लहरों द्वारा इधर उधर फेंके जा रहे हैं। वे सब माया के अधीन लकड़ी की गुड़िया के समान हैं। उनके पूर्व कर्मों के अनुसार ही पर ब्रह्म के अवतार महामाया द्वारा कर्मक्षेत्र में उनकी अनेक अभिव्यक्तियां होती हैं। उनमें न तो कोई भेद है, न दया की कोई कमी है। वह जगत की देवी सदैव जीवों को शाश्वत मुक्ति, माया से मुक्ति की ओर ले जाती हैं। यदि उन्होंने इस चराचर जगत की रचना न की होती और यदि वे जीवों की नियंता के रूप में, अचल चेतना के रूप में, कूटस्थ चैतन्य के रूप में न रहती, तो यह संपूर्ण जगत चेतना शून्य होकर जड़ पदार्थ के समान तामसी माया में विलीन हो जाता। इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः उस विश्व देवी ने अपनी दया से इन सभी लोकों और जीवों की रचना की है तथा प्रत्येक जीव में अवतरित होकर प्रत्येक को उसके कर्मों के अनुसार निर्देश दे रही है।
अतः इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मा आदि देवता सब इसी माया के अधीन हैं, सुर और असुर भी इसी के अधीन हैं। अतः हे राजन, यह निश्चित जान लो कि महान देवी अपनी इच्छानुसार ही विचरण करती हैं, भोग करती हैं, वे किसी पर आश्रित नहीं हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पूरे मन और हृदय से उस देवी की सेवा और पूजा करे। इन तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ या श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। अतः इस जन्म को उस पराशक्ति और उनके धाम का स्मरण करने के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से सफल नहीं बनाया जा सकता। मनुष्य को चाहिए कि वह नित्य जगत माता का इस प्रकार चिंतन करे कि जिस कुल में वह परा देवी न हो, उस कुल में मेरा जन्म न हो, मैं ही वह भगवती हूँ, अन्य कोई नहीं, मैं ही दुहखों से अछूती ब्रह्मा हूँ। मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम अपने गुरु के मुख से सुने, फिर वेदांत और शास्त्रों का श्रवण करे। अन्य धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को पहले उस भगवती का विचार बनाना चाहिए और फिर यदि वह प्रतिदिन अनन्य भक्ति के साथ उस देवी सर्वोच्च आत्मा का ध्यान करता है तो उसे थोड़े समय में ही शाश्वत मुक्ति मिल जाएगी। अन्यथा यदि वह अनेकानेक अच्छे कर्म भी करे तो भी मुक्त होने की थोड़ी भी संभावना नहीं है। श्वेताश्वतर तथा अन्य शुद्ध हृदय वाले ऋषियों ने अपने हृदय में केवल इसी परम आत्मा का ध्यान करके माया के बंधनों से मुक्ति प्राप्त की। ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवगण, गौरी, लक्ष्मी तथा अन्य देवियां सभी सच्चिदानंदा परा ब्रह्माणी की पूजा करते हैं। हे शुद्ध हृदय वाले राजन, संसार के भय से भयभीत होकर मैंने जो कुछ तुमने मुझसे पूछा था वह सब उत्तर दे दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? हे राजन, मैंने पापों का नाश करने वाले, पुण्य को उत्पन्न करने वाले इस अद्भुत पुराण की कथा का वर्णन किया है। जो मनुष्य वेद के समान इस भागवत का प्रतिदिन श्रवण करता है वह सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर परम देवी के लोक में जाता है और परम ऐश्वर्य के बीच अपना समय व्यतीत करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, यह श्रीमद्भागवत, जिसे पंचम पुराण भी कहते हैं, प्राचीन काल में व्यास जी ने विस्तार पूर्वक कहा था। मैंने उनसे जो कुछ सुना था वही मैंने तुम्हें सुनाया है। यहाँ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित देवी की सर्वोच्च श्रेष्ठता पर आधारित श्रीमद् देवी भागवतम महापुराण के चतुर्थ स्कंध का 18,000 श्लोकों वाला 25वां अध्याय समाप्त होता है। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास रचित श्री देवी भागवत में व्यास द्वारा चतुर्थ स्कंध समाप्त होता है।